अध्याय 461 सिल्वर मून सिक्कों का आदान प्रदान करने के लिए बूढ़े आदमी का अनुरोध। जियांग तियान द्वारा जिया वेंजिंग को खरीदने के बाद उसे जियांग तियान के बॉक्स में भेजा गया था, इसलिए जियांग तियान को उसे देखने के लिए जल्दी नहीं करना पड़ा। वह पहले कुछ पैसे का आदान प्रदान करने के लिए बूढ़े आदमी के साथ बैकस्टेज गया था। बैकस्टेज भी शानदार था और कई सेवा महिलाएं थीं, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने घृणा की नजर दिखाई, जैसे कि उसका सिकुड़ा हुआ शरीर अब उनके शोषण का सामना नहीं कर सकता है। तुम लोग बाहर निकल जाओ। हाँ, युवा महिलाएं बहुत अनिच्छुक थीं। इस प्रतिष्ठित अतिथि का नाम क्या है? जियांग तियान। उपनाम जियांग। बूढ़े व्यक्ति को ये याद आने लगा कि सिल्वर मून गैलेक्सी में उपनाम जियांग के साथ एक परिवार नहीं था, अकेले एक बड़ा परिवार, चलो एक मध्यम आकार का परिवार भी नहीं था। उन बड़े या छिपे हुए परिवारों का उल्लेख नहीं करने के लिए, लेकिन बूढ़े व्यक्ति को यह भी पता था कि जियांग तियान एक स्थानीय नहीं था, इसलिए वह गुलिक सिंह से सबसे अधिक संभावना थी। एक जगह जो वह कई बार नहीं थी। वह बहुत कम जानता था, लेकिन आकाशगंगा विशाल और सामंजस्यपूर्ण था और बहुत सारे परिवार थे, इसलिए बूढ़ा अभी भी बेहद सम्मानजनक था। युवा मास्टर जियांग, बस आप जो भी आदान प्रदान करना चाहते हैं उसे बाहर निकालें। मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक कीमत दूंगा, बूढ़े ने कहा। वास्तव में वह इसे खुद खरीदना चाहता था, क्योंकि वह अपेक्षाकृत अमीर था, लेकिन हमेशा एक शक्तिशाली वस्तु की कमी थी। वह इसे खरीदना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई मौका नहीं था, विशेष रूप से एक टियर 20 आइटम। वह हमेशा से एक होना चाहता था। दुर्भाग्य से कोई भी वह नहीं जानता था कि वह दिव्य आग है, अकेले 20वें स्तर की वस्तु बनाने की क्षमता दे। अब जबकि ऐसा अच्छा अवसर उसके सामने था, तो उसे बस ये करना था। उनकी भविष्य की स्थिति शायद केवल एक मूल्यांकनकर्ता की नहीं होगी, वह एक शाखा अध्यक्ष भी बन सकता है, जिसका अर्थ है कि उसके पास बड़ी शक्ति है। टियर 19 आइटम की वर्तमान कीमत क्या है? जियांग तियान ने टियर 20 आइटमों के लिए आदान प्रदान करना जारी नहीं रखा, क्योंकि बहुत सारे टियर 19 आइटम थे जो एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए थे। यदि आप कुछ बदल सकते हैं तो कुछ बदल सकते हैं। टियर 19 आइटम के लिए प्रारंभिक चरण की वस्तुओं की लागत 1 बिलियन सिल्वर मून सिक्के, मध्य चरण की वस्तुओं की लागत 2 बिलियन है और देर से चरण की वस्तुओं की लागत 5 बिलियन है। ये कीमत जियांग तियान की उम्मीदों से परे थी। आखिरकार 20वें स्तर के लिए न्यूनतम शुरुआती मूल्य 100 ट्रिलियन सिल्वर मून सिक्के हैं, तो 19वें स्तर के लिए अंतर इतना बड़ा क्यों है? यदि आप इसके बारे में ध्यान से सोचते हैं तो आप समझेंगे कि 20वीं स्तर को बनाने के लिए दिव्य आग की आवश्यकता होती है और इसकी शक्ति 19वें स्तर की तुलना में कई गुना अधिक है। विज्ञापन, फिर मुझे ये पहले दे दो। जियांग तियान ने सीधे 19 स्तरीय प्रारंभिक प्रॉप्स के 1000 टुकड़े निकाले। पहले 1000 बिलियन सिल्वर मून सिक्कों के लिए उन्हें आदान प्रदान करना ठीक होगा। मुझे आश्चर्य है कि अगर युवा मास्टर जियांग के पास अभी भी 20वीं स्तरीय आइटम है, मैं एक खरीदने के लिए तैयार हूं और मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर जियांग मेरी मदद करेगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा 19 स्तरीय आइटम के बारे में। हालांकि उसे भी इसकी आवश्यकता है। गिल्ड में कई लोग हैं जिनके पास इस स्तर के प्रॉप्स हैं। केवल 20वें स्तर पर उन लोगों को बड़े लोगों में से माना जाता है। ठीक है, तो मैं इसे आपके लिए बदल दूंगा, जियांग तियान ने कहा। बूढ़ा व्यक्ति काफी विनम्र था और उसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। अपने 20वें स्तर के प्रॉप्स के साथ मिलकर अब उनके पास सैकड़ों थे। मध्य चरण में कई हजार टुकड़े थे और शुरुआती चरण में दसियों हजार टुकड़े थे। अभी भी कई सामग्रियां थीं जो नहीं बनाई गई थीं। यदि वे बने होते तो और भी होता, क्योंकि बूढ़े आदमी को एक टुकड़ा देने से कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा अंतरिक्ष हस्तांतरण समाप्त होने के बाद आपको अगला चैनल लेना होगा। उस समय सिल्वर मून सिक्कों के साथ भुगतान करना बुरा नहीं है। ये हर समय प्रॉप्स बेचने से बेहतर है जो परेशानी भरा है। धन्यवाद श्री जियांग। बूढ़े व्यक्ति ने जियांग तियान को बाहर ले जाने वाले प्रॉप्स को देखा और उसकी सांस उत्साह के साथ तेजी से हो गई। पिछले एक की नीलामी की गई थी और यह गिल्ड का था, लेकिन अब यह एक है, इसलिए बूढ़े आदमी ने एक काला कार्ड निकाला। ये सिल्वर मून गैलेक्सी यूनिवर्सल बैंक का वीआईपी कार्ड है। इसमें 220 ट्रिलियन सिल्वर मून सिक्के शामिल हैं। ये सभी आपके लिए प्रस्तुत किए गए हैं, युवा मास्टर जियांग। बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति था जो समझता था कि कैसे वापस देना है। उन्होंने बस अपनी सारी बचत ली। युवा मास्टर जियांग, इस अंतरिक्ष यान में 6 घंटे लगेंगे। अगला पड़ाव सिल्वर मून गैलेक्सी का किनारे होगा। कृपया बनें पहले से तैयार। उद्धरण चिन्ह, अगर जहाज पर किसी को भी मदद की जरूरत है तो कृपया मुझे किसी भी समय कॉल करें। ठीक है। जियांग तियान ने ब्लैक वीआईपी कार्ड स्वीकार किया, बाहर चला गया और अपने स्वयं के बॉक्स पर लौट आया। इस समय बॉक्स में स्थिति स्वाभाविक रूप से तनावपूर्ण थी। मूल 8 युवा महिलाएं जिया वेंजिंग के प्रति काफी शत्रुतापूर्ण थीं और जिया वेंजिंग प्रतिबंधों के कारण एक कठपुतली की तरह थीं। आप सभी बाहर निकल जाते हैं, जियांग तियान ने 8 युवा महिलाओं से कहा। उन्हें लगा कि उन्होंने गलत सुना है। आखिरकार हर कोई जो तियानजी स्पेसशिप पर आया था वह एक बिगाड़ रहा था और कुछ ने ये भी सोचा कि 8 पर्याप्त नहीं थे और अधिक बेहतर थे। हमने अतिरिक्त लोगों के लिए भी आवेदन किया और अब आप हमें छोड़ने के लिए कह रहे हैं। क्या तुमने मुझे नहीं सुना? बाहर जाओ। ठीक है। हालांकि वह बहुत अनिच्छुक था, फिर भी वह बाहर चला गया। अतिथि की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं किया जा सका। विज्ञापन, उन लोगों के जाने के बाद जियांग तियान ने पहली बार जिया वेंजिंग की स्थिति पर जांच की। इस लड़की का वर्तमान स्तर 172 तक पहुंच गया था, जो अप्रत्याशित रूप से तेज था, लेकिन इसका भी उसकी प्रतिभा के साथ कुछ लेना देना है। आखिरकार जब वे यहाँ आए तो जियांग तियान ने अपनी प्रतिभा को डबल गॉड लेवल में अपग्रेड किया। यदि यह तेज नहीं था तो ये समझ में नहीं आता। उसी समय जियांग तियान ने पाया कि जिया वेंजिंग के दिमाग में एक मानसिक नियंत्रण चिन्ह प्रतीत होता है और यह वह निशान था जिसने जिया वेंजिंग के दिल को नियंत्रित किया। निशान काफी जटिल है और एक लघु गठन की तरह दिखता है, लेकिन जियांग तियान के लिए अपनी मानसिक शक्ति के साथ वह सीधे किसी भी निशान में प्रवेश कर सकता है। जल्द ही निशान नष्ट हो गया और जिया वेंजिंग की आंखें उनके सामान्य प्रकाश में लौट आईं। जियांग तियान ठीक होने के बाद जिया वेंजिंग ने सोचा कि यह अभी भी गिल्ड के लोग हैं। अप्रत्याशित रूप से उसने एक परिचित चेहरा देखा। ये जियांग तियान था जिसे वह दिन और रात के बारे में सोच रही थी। वाह वाह वाह। वह आंसू में फूट गई और खुद को जियांग तियान की बाहों में फेंक दिया। बारिश में नाशपाती के खिलने की तरह रोते हुए एक लंबे समय के बाद उन्होंने आराम किया और अपने अनुभव के बारे में बताया। ये पता चला कि वह समय और स्थान की अशांति में फंस गया था और बाद में सिल्वर मून गैलेक्सी में भटक गया, जहां उसे ट्रांसमिशन चैनल को नियंत्रित करने वाले अधिकारियों द्वारा खोजा और
प्रशिक्षित किया गया। सबसे पहले अधिकारी ने सर्विस गर्ल के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जिया वेंजिंग को संसाधन प्रदान करने के लिए उसे जल्दी से अपग्रेड करने की अनुमति दी। ये तब तक नहीं था जब तक कि वह 170 के स्तर तक नहीं पहुंची कि जिया वेंजिंग को सूचित किया गया था। उसे ग्राहकों की सेवा करने के लिए उठाया गया था और एक पल के लिए उसने मरने के बारे में सोचा। आखिरकार एक महिला के रूप में उसे खुद को साफ रखना चाहिए और अन्य लोगों के शरीर को लापरवाही से नहीं छूना चाहिए, लेकिन वह विरोध नहीं कर सकती थी और नियंत्रित थी। वह इसे नीलामी के लिए यहाँ ले आए। सौभाग्य से वह जियांग तियान से मिली, अन्यथा ठीक है, ये ठीक है। अगला, हमें वापस जाना चाहिए। जियांग तियान ने उसे पीठ पर थपथपाया और उसे आराम दिया। ये केवल लगभग 1 घंटा है और हमारे पास अभी भी जाने के लिए 5 घंटे हैं। आपको पहले खुद को सुधारना चाहिए। जियांग तियान के वर्तमान विदेशी अंतरिक्ष में पर्याप्त संसाधन हैं और जिया वेंजिंग की जरूरतों के संसाधनों को केवल 170-180 चरण में है, जो बस बहुत अधिक है। यह सही है। आइए देखें कि वह इन 5 घंटों में अपनी ताकत में कितना सुधार कर सकती है। इतने सारे। जब उसने संसाधनों को जमीन पर फेंक दिया तो जिया वेंजिंग थोड़ा उलझन में थी। ये ज्यादा नहीं है, बस बाल्टी में एक बूंद। आपको इसे जल्दी से अवशोषित करना चाहिए, अन्यथा आप लुओ ली, सुयान और अन्य लोगों से बहुत पीछे हो जाएंगे। जियांग तियान ने कहा। जाने से पहले उन्होंने बहुत सारे संसाधन छोड़ दिए। मुझे लगता है कि लोरी और अन्य अब 195 के स्तर तक पहुंच गए होंगे। विज्ञापन अध्याय 462 अंतरिक्ष के नियमों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। वैसे क्या आपने लोरी और अन्य को जल्दी पाया? इसके अलावा अब वे किस स्तर पर हैं? जिया वेंजिंग ने चिंता के साथ पूछा। यह 195 का स्तर पारित करना चाहिए था। इतनी तेजी? जिया वेंजिंग ने आश्चर्य में पूछा, लेकिन वह इसके बारे में सोचने के बाद समझ गई। आखिरकार वह जियांग तियान के साथ थी और उसके पास बहुत सारे संसाधन थे। अगर यह जल्दी नहीं हुआ तो यह अजीब होगा। वैसे मेरे डोमेन बोनस को चालू करें। आपको इसे तेजी से अवशोषित करने में सक्षम होना चाहिए। जियांग तियान ने पहले सिस्टम में कई डोमेन एनहेंसमेंट को अनलॉक कर दिया था, जैसे कि धारणा वृद्धि, क्षमता, अवशोषण क्षेत्र आदि के प्रवर्धन जैसी चीजें भी हैं, जो जल्दी से सुधार करने के लिए सीमा के भीतर लक्ष्यों में मदद करती हैं। इसे सक्रिय करने के बाद जिया वेंजिंग ने केवल महसूस किया कि उसकी अवशोषण की गति बहुत बढ़ गई है। मौलिक रूप से उन औषधि, विदेशी जानवरों के रक्त निबंध और आंतरिक अमृत को महाशक्तियों द्वारा धीरे धीरे पचाने की जरूरत थी, लेकिन अब सुपर पावर को हजारों गुना तेजी से अवशोषित कर लिया गया था और वह अभी भी बैठकर हर समय उन्हें अवशोषित कर सकती थी। एक पल के लिए जिया वेंजिंग जियांग तियान के बारे में बहुत उत्सुक था। उसने कभी किसी के बारे में नहीं सुना था जिसके पास ऐसी क्षमता थी। इस दौरान उसे सिल्वर मून गैलेक्सी में टेलीपोर्ट किया गया और उसने बहुत कुछ सीखा था। लेकिन कोई बात नहीं, बस इसे अब अवशोषित करें। खुद को बेहतर बनाने के लिए अलौकिक शक्तियों को अवशोषित करते हुए वह अपने जन्मजात कौशल को भी समझ रही थी और मार्शल आर्ट सीख रही थी, क्योंकि समझ के क्षेत्र में उसकी समझ इतनी अधिक थी। मैंने एक नया प्रतिभा कौशल सीखा है। जिया वेंजिंग को बहुत खुशी हुई। प्रतिभा कौशल अद्वितीय हैं और हमला करते समय अद्वितीय प्रभाव डालते हैं। वे मार्शल आर्ट से बेहतर हैं। इस तरह समय मिनट दर मिनट बीत गया। जब जियांग तियान उग गया था तो उसने बॉक्स में कुछ खाया और एलियन स्पेस में संसाधनों को देखा। हालांकि इस यात्रा में अभी भी 5 घंटे लगे, इसलिए ऊब महसूस करना अपरिहार्य था। इसलिए जियांग तियान ने टहलने के लिए बाहर जाने का फैसला किया और जिया वेंजिंग को कुछ शांत समय के लिए अकेला छोड़ दिया। वह बाहर क्यों आया? 8 वेट्रेस जो दरवाजे की रखवाली कर रहे थे और पहले बाहर चले गए थे, तब भी हैरान रह गए जब उन्होंने जियांग तियान को बाहर आते देखा। ये सामान्य नहीं था। एक औसत व्यक्ति के लिए अगर वह पहली बार इतनी खूबसूरत वेट्रेस खरीदता है तो क्या उसे निजी कमरे में उसे मुश्किल नहीं होगा? लेकिन जियांग तियान थोड़ी देर के लिए रहने के बाद बाहर आया। क्या ऐसा हो सकता है कि यह युवक ऊर्जा से भरा दिखता है, लेकिन वास्तव में एक बेकार छोटा कुत्ता है? हाँ, यह मामला होना चाहिए। एक पल के लिए 8 युवा महिलाओं ने केवल इस बारे में सोचा। विज्ञापन जियांग तियान स्वाभाविक रूप से नहीं जानता था। वह कॉकटेल पार्टी और इस तरह से एक नजर डालने के लिए हॉल की ओर चला गया। सबके बाद अभी भी कई ठीक वाइन थे जो उसने पहले नहीं चखा था। आकाशगंगा विशाल है और शराब बनाने के लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार की शराब के बगल में एक परिचय है। जियांग तियान ने उन्हें एक एक करके देखा और एक एक करके उन्हें चखा। एक तरह की नीली शराब थी जो जियांग तियान ने सोचा था कि यह स्वादिष्ट था। एक त्वरित रूप लेने के बाद उन्होंने पाया कि यह सिल्वर मून गैलेक्सी था, एक विशेष प्रकार के हर्बल फल से पीसा गया था। इसे किलोंगो कहा जाता है और इसे परिपक्व होने में कई साल लगते हैं। ये ठीक शराब केवल तियानसी अंतरिक्ष यान पर परोसा जाता है। इसके अलावा जियांग तियान ने विशेष प्रभावों के साथ कई प्रकार की बढ़िया शराब की खोज की। उन्होंने कुछ और पिया और महसूस किया कि ऊर्जा का एक उछाल उनके शरीर से बाहर निकलने वाला था। ये वास्तव में एक टॉनिक है। कॉकटेल पार्टी 1 घंटे से अधिक समय तक चली। जियांग तियान को छोड़कर बाकी सभी लोग वापस चले गए। आखिरकार उन्होंने टॉनिक वाइन पी ली थी और अगर वे युवा महिला के पास वापस नहीं गए तो वे घुटन महसूस करेंगे। जियांग तियान को लगा कि यह उबाऊ था, इसलिए वह एक नजर लेने के लिए स्पेसशिप के बाहर आया। अंतरिक्ष यान पर एक रहस्यमय गठन था जो अंतरिक्ष के कारण होने वाले अंतरिक्ष यान को झटकों से बचा सकता था। लेकिन एक ही समय में कई लोग चुपचाप जियांग तियान के पीछे पीछा करते थे। वे लोग थे जिन्होंने पहले जियांग तियान के हाथों में प्रॉप्स को प्रतिष्ठित किया था और अब वे स्पेसशिप के बाहर आए थे। ये लोग अब और इंतजार नहीं कर सकते थे और कार्रवाई की। वे ऊपर आए और एक अंतरिक्ष प्रोब को बाहर फेंक दिया, खुद को और जियांग तियान को कवर किया। बच्चा, सामान पर हाथ या बल का उपयोग करने के लिए हमें दोष न दें। इन लोगों ने बहुत सारी टॉनिक वाइन पी ली थी, इसलिए वे वास्तव में थोड़े मोटे थे। एक बार जब हमारे अंतरिक्ष उपकरण का उपयोग किया जाता है तो कोई भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं होगा कि अंदर क्या है और कोई भी इसे तब तक क्रैक नहीं कर पाएगा जब तक कि समय समाप्त न हो। बेशक जब समय आता है तो आप हमारे द्वारा लगभग मारे जाएंगे। वे लोग शालीन थे। टकराना। हालांकि अगला दूसरा। जियांग तियान ने प्रोब स्पेस को थप्पड़ मारा और अंतरिक्ष तुरंत ढह गया और परिवेश अपने मूल राज्य में लौट आया। ये कैसे हो सकता है? वे लोग पूरी तरह से भ्रमित थे। उन्होंने हमेशा सोचा था कि जियांग तियान एक अमीर परिवार के एक युवा व्यक्ति थे जो मजे के लिए बाहर थे और उनकी कोई विशेष क्षमता नहीं थी। विज्ञापन। आखिरकार वे बहुत छोटे थे और उन पर बहुत अच्छी चीजें थीं, इसलिए उन्होंने जियांग तियान पर अपनी जगहें सेट की। लेकिन उसने बस लापरवाही से उन्हें थप्पड़ मारा और उनके अंतरिक्ष प्रॉप्स को तोड़ दिया।
यह एक ऐसा प्रोप है जिसे उन्होंने सावधानीपूर्वक तैयार किया है जो है 20वें स्तर तक पहुंच गया। हालांकि यह केवल एक डिस्पोजेबल प्रोप है, उन्होंने इसकी शक्ति का परीक्षण किया है और यह 190 के स्तर पर है। यहाँ तक कि अगर यह 1 घंटे के लिए हमला किया गया था तो यह अलग नहीं होगा, लेकिन अब सिर्फ एक हड़ताल के साथ। भाई हम गलत थे। प्रमुख आदमी तुरंत नीचे गिर गए। इस तरह की ताकत वाले किसी व्यक्ति के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह एक महान परिवार से आया था या नहीं, क्योंकि वह अपने लिए एक महान परिवार बना सकता था जब तक कि अन्य लोग चाहते थे। एक पल के लिए कई लोग निराशाजनक महसूस करते थे और एक रोड़ा मारा था। पा जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया और मौत के शासन का एक निशान जारी किया गया, सीधे उन लोगों को राख में बदल दिया जैसे कि वे कभी नहीं थे। हालांकि तियानजी अंतरिक्ष यान यात्रियों की जांच करेगा। जियांग तियान का मानना था कि बूढ़ा आदमी उसे कभी भी कुछ क्षुद्र बदमाशों के लिए अपमानित नहीं करेगा। इसके बाद जियांग तियान स्पेस चैनल को देख रहा था। उन्होंने इस अंतरिक्ष चैनल का विश्लेषण करने की कोशिश की क्योंकि यह बहुत रहस्यमय था और वास्तव में अब तक प्रसारित कर सकता था। ये बहुत अच्छा होगा यदि वह इस तरह के चैनल का निर्माण कर सके। इसके अलावा ये चैनल कुछ अंतरिक्ष नियमों के साथ कवर किया गया है। हालांकि यह अधूरा है, ये समझना बहुत अच्छा है। मैं इसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करता? जियांग तियान ने सोचा। अब जब लोरी और अन्य यहाँ नहीं थे तो वह स्वाभाविक रूप से इसे समझ नहीं सका, इसलिए वह कुछ नियमों पर कब्जा कर सकता है और उन्हें वापस ला सकता है। देखें कि क्या वे इसका पता लगा सकते हैं। यदि वे कर सकते हैं तो ये भी अच्छा है क्योंकि उनके पास खुद को बचाने के लिए नियम हैं। इसलिए जियांग तियान ने अपने संपूर्ण अंतरिक्ष नियमों और उनकी मानसिक शक्ति का उपयोग उन्हें कैप्चर करना शुरू करने के लिए किया, लेकिन उन चैनलों में नियम बेहद लचीले थे और उन्हें भागने की अनुमति दी। तो मुझे दोष मत दो। जियांग तियान ने सीधे सभी दिशाओं में कब्जा कर लिया। उनकी मानसिक शक्ति ने एक बड़े क्षेत्र को कवर किया और फिर सीधे इसे सीमित कर दिया। एक बार में बहुत से लोगों को पकड़ लिया। कई नियम थे जिन्हें उन्होंने अलग अलग स्थान पर संग्रहित किया था, लेकिन वह अभी तक संतुष्ट नहीं थे और उन्हें पकड़ते रहे क्योंकि वैसे भी बहुत सारे थे। यह 1 घंटे बाद तक नहीं था कि जियांग तियान ने बहुत कुछ पकड़ा और वापस बॉक्स में चला गया। इस समय जिया वेंजिंग ने भी बहुत सुधार किया था। संसाधनों और जियांग तियान के डोमेन के बोनस के साथ उसका स्तर अब सफलतापूर्वक स्तर 190 तक पहुंच गया है। यह सही था कि वह एक ब्रेक ले रही थी और थोड़ी थक गई थी। जब उसने जियांग तियान को वापस आते देखा तो उसका चेहरा थोड़ा भड़का हुआ था और उसे शराब की गंध आ रही थी। जिया वेंजिंग ने चारों ओर भीड़। विज्ञापन अध्याय 463 न्यू सिटी ट्रांजिट सिटी में आपका स्वागत है। एक रात के लिए आराम करें। धन्यवाद जियांग तियान। जिया वेंजिंग ने जियांग तियान को कसकर गले लगाया। जियांग तियान के बिना वह एक दयनीय स्थिति में समाप्त हो गई होगी। यह उसके और जियांग तियान के बीच भाग्य को दिखाने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि जिया वेंजिंग को पता था कि वह गैलेक्सी में कितनी दूर थी। गैलेक्सी से जहां वे शुरू में बिखरे हुए थे, उन्हें नहीं लगता था कि जियांग तियान को ये जगह मिलेगी, बस जब वह अपने भाग्य को स्वीकार करने वाली थी। नतीजतन वह जियांग तियान से मिली जिसने उसे बचाया। इसलिए जिया वेंजिंग का मानना था कि जियांग तियान उसके लिए किस्मत में था। उसने अपने उग्र होठों के साथ जियांग तियान को चूमा। हालांकि जियांग तियान ने धीरे से जिया वेंजिंग को दूर धकेल दिया। वेंजिंग, इस तरह से मत बनो। मुझे पता है कि आप मुझे चुकाना चाहते हैं, लेकिन आपको बचाना मेरा कर्तव्य है। हम उसी देश से हैं, जियांग तियान ने समझाया। जियांग तियान, क्या आप मुझे नापसंद करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ इतना है कि मैं पहले से ही लोली के साथ हूँ। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। जियांग तियान ने ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम की अपनी यात्रा के बारे में बहुत बात की और बाद में क्या हुआ मैं समझता हूँ, जिया वेंजिंग ने कहा, ये सोचकर अगर वह पहले जियांग तियान से मिली थी तो शायद वह जियांग तियान पर जीतने वाली थी। ठीक है, आपको धीरे धीरे सुधार करना चाहिए। इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ नियमों पर कब्जा कर लिया है, आप उन्हें समझने की कोशिश कर सकते हैं। जियांग तियान ने नियम निकाले। यह मेरी अपनी धारणा के दायरे में होता है। इस क्षेत्र में मैं सब कुछ देख सकता हूँ। नियम। जिया वेंजिंग और भी अधिक उत्साहित हो गया। वह जानती थी कि नियमों की शक्ति एक बहुत ही रहस्यमय और शक्तिशाली बल थी। जब तक किसी ने 10% में महारत हासिल की, तब तक एक दूसरे स्तर की सभ्यता के ब्रह्मांड में लगभग अजेय हो सकता है। इसलिए जिया वेंजिंग ने यह समझना शुरू कर दिया कि जियांग तियान ने जो कब्जा कर लिया वह सभी स्थान के नियम थे। क्योंकि वे अंतरिक्ष चैनल में थे, जिया वेंजिंग केवल इन नियमों को समझ सकती थी। लेकिन नियमों में समय पहले आता है और अंतरिक्ष दूसरा आता है, इसलिए यह है निश्चित रूप से एक अच्छा अवसर। वह इसे समझने के लिए खुद को समर्पित करने लगी और जल्द ही उसे इस तरह के एक छोटे से निशान लगे। जियांग तियान ने साइड से देखा, कभी कभी निर्देश दिए और सोते हुए सोते थे अगर वह नींद महसूस करता था। इस तरह 4 घंटे बाद वे आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचे। अंतरिक्ष यान रुक गया और जियांग तियान और उसके साथी अंतरिक्ष चैनल से बाहर आए। वे अब सिल्वर मून गैलेक्सी के किनारे पर पहुंच गए हैं। यदि वे फिर से अंतरिक्ष चैनल लेते हैं तो वे गुली गैलेक्सी के मध्य क्षेत्र में पहुंचेंगे। विज्ञापन यंग मास्टर जियांग गुलीजिंगे के अंतरिक्ष चैनल ने अपनी क्षमता को पार कर लिया है, इसलिए इसे कल खोलने की आवश्यकता है। आपको आज रात यहाँ रहना होगा। बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया और कहा कि वे वर्तमान में यिंगक्सन सिटी पहुंचे थे, जो कि आधिकारिक शहर था जिसने स्पेस चैनल को नियंत्रित किया था, और यह शहर भी थी जो गुली गैलेक्सी स्पेस चैनल के साथ जुड़ने के लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, जियांग तियान ने सिर हिलाया। वह जल्दी में नहीं था, चूंकि वह यहाँ था इसलिए वह इसका अनुभव भी कर सकता है। श्री जियांग, कृपया मेरा अनुसरण करें। बूढ़े व्यक्ति ने जियांग तियान और जिया वेंजिंग को अपने साथ ले लिया। बूढ़े व्यक्ति ने जिया वेंजिंग के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। आखिरकार जियांग तियान ने इसे खरीदा था। इसके अलावा सुंदरता नई है, इसलिए युवा मास्टर जियांग के लिए उसे कुछ दिनों के लिए खेलने के लिए बाहर ले जाना असंभव नहीं है। जैसा कि वे खेलते हैं उसके लिए उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। शहर में नए लोगों का स्वागत करने के लिए पहचान सत्यापन की आवश्यकता है। सिल्वर मून गैलेक्सी में हर कोई अपना आईडी कार्ड है, लेकिन चूंकि इस बूढ़े व्यक्ति के कनेक्शन है, इसलिए जियांग तियान को एक की आवश्यकता नहीं है। समूह ने यिंगक्सन सिटी में आसानी से प्रवेश किया। प्रवेश करते समय जियांग तियान ने भी शहर का पता लगाने का अवसर लिया। हालांकि अपनी मानसिक शक्ति के साथ वह पूरे शहर को कवर करने में असमर्थ था। इससे हम देख सकते हैं कि यिंगक्सन शहर बहुत बड़ा है और यह शहर एक ग्रह पर नहीं बल्कि हवा में बनाया गया है। यह उस महान व्यक्ति द्वारा बनाया गया था जिसने अंतरिक्ष चैनल का निर्माण किया था। इसका एक लंबा इतिहास है।
कई साल हो गए हैं। जियांग तियान को आश्चर्य होता है कि इस तरह की एक महान स्थानिक शक्ति है। दूसरे व्यक्ति को कम से कम स्तर 200 से अधिक होना चाहिए। श्री झो, हेलो। बूढ़े आदमी का नाम झो लिन है। वह इस शहर में स्थिति का भी व्यक्ति है। आखिरकार वह एक आधिकारिक 9वें स्तर का मूल्यांकन करता है। वैसे श्री जियांग, मैंने आज शहर में आज की गतिविधियों की जांच की और पाया कि आज शहर में एक खजाना मूल्यांकन कार्यक्रम है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप एक नजर लेने में जाने में रुचि रखते हैं। यह अभी भी जल्दी है, चलो एक नजर रखना है। ठीक है, बूढ़े ने खुशी से कहा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि जियांग तियान ने जिया विंजिन के साथ लगातार संवाद किया और जिया विंजिन के मानसिक नियंत्रण को छोड़ दिया गया था। बूढ़ा एक पल के लिए आश्चर्यचकित था। यह मानसिक नियंत्रण आधिकारिक निर्मम लोगों द्वारा डिजाइन किया गया था। ये केवल तभी जारी किया जाएगा जब समय समाप्त हो गया था। अब ये वास्तव में जियांग शाओ द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा इस महिला का जियांग शाओ के साथ एक अच्छा संबंध है। ऐसा नहीं है कि वे पहली बार मिले थे और ये देखा जा सकता है कि यह महिला जियांग शाओ में दिलचस्पी ले रही है। वह एक पल के लिए थोड़ा उलझन में था। युवा मास्टर जियांग यून्यू गैलेक्सी से नहीं थे। अचानक उसने सोचा कि यह महिला यून्यू गैलेक्सी से भी नहीं लगती है। विज्ञापन, फिर केवल एक संभावना है, अर्थात युवा मास्टर जियांग और यह महिला एक दूसरे को पहले जानती थी। श्री जियांग, हम यहाँ हैं। बूढ़े व्यक्ति ने जियांग तियान को एक विशाल बाजार में ले जाया जहाँ कई दुकानें खजाना मूल्यांकन गतिविधियों को पकड़ रही थीं। तथाकथित खजाना मूल्यांकन का मतलब है कि प्रमुख दुकानों की अपनी अभियान टीमों की अपनी खुद की अभियान टीमों में कुछ प्रसिद्ध खंडहर या निषिद्ध क्षेत्रों में जा रहे हैं जो कुछ प्राचीन वस्तुओं को खोदने के लिए हैं। फिर उन्हें बिक्री के लिए रखा जाता है। बेशक वे सभी अज्ञात प्राचीन वस्तुएं हैं। जैसा कि आप अच्छी चीजें पा सकते हैं, यह आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। मिस्टर जियांग, मैं बाहर आपके लिए इंतजार करूंगा। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं एक आधिकारिक मूल्यांकन करता हूँ। नियमों के अनुसार मैं अंदर नहीं जा सकता। ठीक है। जियांग तियान को लगा कि अगर वह उसके चारों और पीछा करता है तो ये बूढ़ा आदमी एक उपद्रव होगा। तो उन दोनों ने खजाना मूल्यांकन बाजार में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि यहाँ का स्थान प्रवेश द्वार को देखने से भी बड़ा था। ये लगभग बनाए गए स्थान की एक प्रति है। प्रिय अतिथि, आओ और एक नजर डालो। मेरे पास यहाँ जुवांग गु अवशेष से नवीनतम आइटम है। एक स्टॉल के मालिक ने कहा। शान गु अवशेष एक अवशेष है यिंगक्सिन सिटी के पास। ये कहा जाता है कि यिंगक्सिन सिटी बनाने वाले बड़े आदमी से संबंधित है, इसलिए बहुत से लोग तलाशने के लिए गए हैं। हालांकि अन्वेषण क्षेत्र केवल 20% के लिए खाता है और बाहरी क्षेत्र तक सीमित है। कोई भी मध्य और आंतरिक क्षेत्रों में नहीं गया है। स्तर 199 के दिग्गजों के कई समूह अंदर गए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। जियांग तियान ने जुवांग गु खंडहर के बारे में पूछा और सोचा कि यह एक जगह है, लेकिन वह केवल अकेले जा सकता है। जिया विंजिन के लिए अपनी ताकत के साथ जाना उचित नहीं था। अतिथि, क्या आप जुवांग गु खंडहर में जा रहे हैं? ओह, वह जगह बहुत खतरनाक है, आप बेहतर नहीं होंगे। और उस जगह को कल बंद कर दिया गया था। इसे फिर से खोलने में 1 महीना लगेगा। फिर इसे भूल जाओ। जियांग तियान ने अपने हाथ लहराए। वह अब और इंतजार नहीं कर सकता था। इसके अलावा इतने सारे अवशेष थे कि उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए उन्होंने बस अपने पूरे दिल से खजाने का मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। वह खजाने के मूल्यांकन के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन जियांग तियान के पास कुछ ऐसा था जिसे कोई खजाना मूल्यांकनकर्ता की तुलना नहीं कर सकता था, और वह मानसिक शक्ति थी। जब तक यह एक खजाना था, यह उत्सर्जित करने वाले उतार चढ़ाव निश्चित रूप से अलग होंगे। इसके अलावा मुस्कुराहट के कुछ छिपे हुए और थे जो केवल जियांग तियान का पता लगा सकते थे। इसलिए निम्नलिखित खजाना मूल्यांकन गतिविधियों में जियांग तियान ने बहुत कुछ प्राप्त किया। विज्ञापन, अध्याय 464, 20वें स्तर के मध्यावधि प्रॉप्स 1 में 5। एक रात के आराम के बाद जियांग तियान ने अगले दिन अपनी यात्रा घर पर सेट किया। हालांकि इस बार उसने भुगतान नहीं किया, लेकिन बूढ़े व्यक्ति ने उसके लिए भुगतान किया। बूढ़ा व्यक्ति स्वाभाविक रूप से यिंगक्सिन शहर में था। वह केवल सिल्वर मून गैलेक्सी के संचरण के लिए जिम्मेदार था। गुली आकाशगंगा का अगला प्रसारण एक अन्य बूढ़े आदमी मा लाओ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। इस बार जियांग तियान को तियानजी स्पेसशिप के पहले खजाने में रखा गया था। यह विशेष रूप से श्री मा द्वारा व्यवस्थित किया गया था, जिन्होंने बहुत सारी सेवाओं की भी व्यवस्था की, जिसने स्वाभाविक रूप से जियांग तियान को संतुष्ट कर दिया। हालांकि जियांग तियान को यह भी पता था कि इस बूढ़े आदमी मा और बूढ़े आदमी ने पहले एक दूसरे के साथ संवाद किया होगा और उसके तरीकों को जानता था, इसलिए वे उसे खुश करने के लिए आए थे। श्री जियांग, मैं बूढ़ा मा बाओ हूँ, आप मुझे थोड़ा माँ कह सकते हैं। बॉक्स में माँ बाओ ने उसका मनोरंजन करने की पूरी कोशिश की। वह एक मूल्यांकनकर्ता नहीं था, बल्कि एक कप्तान था। वह पूरे अंतरिक्षयान के प्रभारी हैं, इसलिए कई लोग हैं जो अपनी स्थिति को प्रतिष्ठित करते हैं। उसे खुद को मजबूत करना चाहिए, लेकिन अपनी वर्तमान ताकत के साथ मजबूत करना बहुत धीमा है। हालांकि एक और शॉर्टकट है जो आइटम को अपग्रेड करना है। अब उसके पास एक प्रारंभिक स्तर 20 आइटम है और वह जियांग तियान से एक और खरीदने की योजना बना रहा है, ताकि उसके पास 2 आइटम होंगे। उसकी स्थिति तब बहुत सुरक्षित है। चीजों को बाहर निकालो। जियांग तियान सीधे बिंदु पर गया। माँ बाओ न केवल पैसे लाया, बल्कि कुछ सामग्री भी। उनका इरादा बहुत स्पष्ट था। प्रॉप्स खरीदने के अलावा वह जियांग तियान से एक प्रोप के आदान प्रदान के लिए सामग्री का उपयोग करना चाहता था। स्वाभाविक रूप से इस तरह की चीज जितनी अधिक होगी, उतना ही बेहतर होगा। युवा मास्टर जियांग कुछ शब्दों का एक आदमी है। मैं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। ये सामग्री 20वें स्तर के प्रॉप्स के लिए सामग्री है जो मैंने एकत्र की थी। वे मध्य स्तर के प्रॉप्स के लिए सामग्री हैं। मैं कुल मिलाकर 5 प्रतियां बना सकता हूं, इसलिए मैं इसे आपसे एक मध्य स्तर के 20वें स्तर के आइटम के लिए विनिमय करने की योजना बना रहा हूं। युवा मास्टर जियांग, एक मध्य स्तर के 20वें क्रम की वस्तु की सफलता दर लगभग 20% है, इसलिए इसे एक के लिए 5 सामग्रियों का आदान प्रदान करने के लिए एमए बाओ के बारे में विचारशील माना जाता था। ठीक है। जियांग तियान ने एक हाथ से सामग्री ली और उन्हें दूसरे के साथ बनाना शुरू कर दिया। वैसे भी वह स्पेसशिप बनाने से ऊब गया था, इसलिए वह कुछ प्रॉप्स भी बना सकता है। उन्होंने एक ही समय में 5 सामग्रियों के साथ शुरुआत की। वह बहुत कुशल था और सामग्री बहुत जल्दी विलय हो गई। अजीब दृष्टि के लिए आकाश में चढ़ने के लिए लगभग 1 घंटे का समय लगा। यद्यपि अंतरिक्षयान को एक अंतरिक्ष गठन में लपेटा गया था, लेकिन अजीब घटना ने अभी भी पूरे अंतरिक्ष चैनल को भर दिया। ओह बकवास, क्या चल रहा है? क्या ये दृष्टि इतनी चकाचौंध है? कई लोग जो बक्से में काम कर रहे थे, वे अचानक
इस प्रकाश से आकर्षित हो गए। विज्ञापन। यदि यह एक साधारण प्रकाश था तो वे निश्चित रूप से परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग तियांजी स्तर तक पहुंच सकते हैं वे सभी बड़े शॉट हैं और दुनिया को देखा है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह एक 20वीं स्तर की रोशनी थी। अगर मुझे एक मिल सकता है तो मेरी ताकत में बहुत सुधार होगा। जाओ और एक नजर है, वहां होना चाहिए। किसी ने अंतरिक्ष यान पर सहारा दिया। ये केवल 1 घंटे के 1/4 के लिए उड़ान भर रहा है और ये लगभग समाप्त हो गया है। यहाँ ये बड़ा शॉट कौन है? ये बहुत अच्छा होगा यदि हम एक दूसरे से मिल सकें। चलो चलते हैं और एक नजर डालते हैं। लगभग सभी ने महसूस किया कि उनके सामने की लड़की अब आकर्षक नहीं थी। उन्होंने अपने कपड़े डाले और बाहर जाने लगे, लेकिन इस समय जियांग तियान समाप्त हो गया था। उन्होंने 4 प्रॉप्स छोड़ दिए और शेष को माँ बाव दिया। जाओ जियो माँ, जियांग तियान चिल्लाया। ओह ओह, माँ बाव अभी भी मनोभ्रंश की स्थिति में था। आखिरकार जिसने भी इसे देखा उसे इस दृश्य को थोड़ा अविश्वसनीय लगेगा। 1 घंटे के 1/4 में एक ही समय में मिड लेवल 20 आइटम के 5 सेट बनाए गए थे। वे आधिकारिक अंतरिक्ष यान के प्रभारी अनुबंधित प्रोप मास्टर्स हैं, लेकिन वे सक्षम नहीं हैं, है ना? इसके अलावा प्रोप मास्टर जो आधिकारिक तौर पर अनुबंधित था, वह और भी अधिक अभिमानी था। शीर्ष प्रबंधन ने उसे प्रॉप्स बनाने के लिए कहा और उसे बहुत बड़ी राशि दी। प्रमुख बिंदु ये था कि उनकी सफलता दर बहुत कम थी। वह मास्टर जियांग से कैसे तुलना कर सकता है? आप 100% सफलता दर के साथ एक प्रोप मास्टर कहां पा सकते हैं? इसलिए माँ बाव ने जियांग तियान के मामले को सीधे मुख्यालय को सीधे रिपोर्ट करने का फैसला किया, ताकि उनके पास कुछ क्रेडिट भी हो सके। उसी समय अनुबंधित प्रोप मास्टर को निकाल दिया गया था। ये क्या कचरा है? वह सोचते थे कि प्रोप मास्टर कमाल का था, लेकिन जियांग तियान से मिलने के बाद उन्हें लगा कि वह कचरा है, और उन्होंने ये भी महसूस किया कि वह ठीक है। श्री जियांग, मैं एक और आइटम खरीदना चाहता हूँ। मैंने मूल रूप से एक प्रारंभिक चरण 20वें स्तर की वस्तु खरीदने की योजना बनाई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे एक मिड स्टेज 20वें स्तर का आइटम खरीदना चाहिए। आपको क्या लगता है? कैप्टन एम ए बाव की स्थिति और उन बिंदुओं के साथ जो उन्होंने वर्षों से जमा किए थे, यह उनके लिए एक टियर 20 आइटम खरीदने के लिए बहुत अधिक नहीं था। हालांकि यह उसकी सारी बचत का उपयोग करेगा, यह इसके लायक था। यदि आप पैसे का उपयोग नहीं करते हैं तो यह सिर्फ बर्बाद करने वाला कागज है। बस एक नंबर, इसे एक प्रोप के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, जियांग तियान ने एक और प्रोप लिया और इसे माँ बाव को दे दिया। विज्ञापन। उस मामले में मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। माँ बाव ने प्रॉप्स एकत्र किया और बॉक्स को सम्मानपूर्वक छोड़ दिया। इस बार उन्होंने 2 मध्य स्तर के 20वें स्तर के प्रॉप्स प्राप्त किए, जिससे उनकी ताकत में बहुत सुधार हुआ। आइए देखें कि भविष्य में उस पर हंसने की हिम्मत कौन करता है। जियांग तियान, आप भी यह प्रोप बना सकते हैं। माँ बाव के जाने के बाद जिया वेंजिंग ने सदमे में कहा। जब वह पहले भटक रही थी तो वह कुछ प्रोप मास्टर से भी मिली। उस समय उसे लगा कि 18वें स्तर के प्रोप मास्टर को एक बेहतर व्यक्ति माना जाता था। उसने ये भी सीखने के बारे में सोचा कि कैसे प्रॉप्स बनाना है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसकी मानसिक ताकत मजबूत नहीं थी। और इस बात को सफलता दर का अभ्यास करने और संचित करने के लिए समय की आवश्यकता है, लेकिन वह वास्तव में उम्मीद नहीं करती थी कि जियांग तियान केवल कुछ महीनों से अभ्यास कर रहा है। न केवल उनकी ताकत 199 के स्तर के चरम पर पहुंच गई है, बल्कि वह आसानी से टियर 20 आइटम भी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से जियांग तियान के सामने वह एक प्रतिभाशाली नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक औसत दर्जे का व्यक्ति था। मैं आपको आत्मरक्षा करने के लिए एक सेट दूंगा। आपको भविष्य में कई बार टेलीपोर्टेशन चैनल लेने की आवश्यकता हो सकती है, जियांग तियान ने कहा। उनके पास एलियन स्पेस में बहुत सारे प्रॉप्स थे, लेकिन जिया वेंजिंग को जो दिया गया था वह सिर्फ एक टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक सेट, एक 4 टुकड़ा सेट था। बेशक 5 टुकड़ा सेट, 6 टुकड़ा सेट, 7 टुकड़ा सेट और यहाँ तक कि शीर्ष स्तरीय 8 टुकड़ा सेट भी हैं, लेकिन वह लोरी के लिए आरक्षित था। जिया वेंजिंग की वर्तमान ताकत के साथ 4 सेट पर्याप्त थे। इसके बाद जिया वेंजिंग ने अपनी ताकत में सुधार जारी रखा। उसने अभी तक जियांग तियान द्वारा दिए गए सभी संसाधनों को अवशोषित नहीं किया था, और जियांग तियान समय समय पर कॉकटेल पार्टियों और इस तरह से भाग लेने के लिए बाहर चला गया। तियानजी अंतरिक्ष यान के प्रत्येक टेक ऑफ के बाद एक नीलामी होगी, और नीलामी में हमेशा नई भर्ती सेवा लड़कियों को होगा, लेकिन जियांग तियान ने कभी भी और नहीं खरीदा। जिया वेंजिंग उसका दोस्त है और दूसरों का उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उनके लिए खेद महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा वह एक वासनापूर्ण व्यक्ति नहीं है और उसके पास पहले से ही पर्याप्त महिलाएं हैं। समय 6 घंटे बाद तक मिनट तक बीत गया। डिंग डोंग, दरवाजे पर दस्तक देने वाली माँ बाव की आवाज सुनी गई। युवा मास्टर जियांग, हम गुली गैलेक्सी के मध्य क्षेत्र में पहुंचे हैं। यही वह जगह है जहां हमारा दूसरा आधिकारिक मुख्यालय स्थित है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी आपको आमंत्रित करते हैं, वहां एक नजर डालो। उद्धरण चिन्ह, माँ बाव ने कहा, और जैसे ही जियांग तियान ने इसे सुना, वह समझ गया कि इस आदमी का क्या मतलब है। इस आदमी ने खुद को अधिकारियों को सूचना दी होगी। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ हूँ, यह एक शर्म की बात है कि गुली गैलेक्सी का दौरा नहीं करना, सिर्फ 2 दिनों के लिए। वहां खेलने में कुछ भी गलत नहीं है। विज्ञापन। अध्याय 465। शायद यह विभिन्न रीति रिवाजों के कारण है। हम नीचे गिरने के बिना यहाँ के लोगों का स्वागत करते हैं। गू यू गैलेक्सी का सबसे केंद्रीय क्षेत्र स्वाभाविक रूप से इस आकाशगंगा में सबसे शक्तिशाली क्षेत्र है, जिसे गुली स्टार क्षेत्र कहा जाता है। और पूरा सितारा क्षेत्र उन बलों का क्षेत्र है जो अंतरिक्ष चैनलों को नियंत्रित करते हैं। केंद्र में एक शानदार शहर है जो हवा में भी बनाया गया है। यह लगभग पूरी आकाशगंगा जितना बड़ा है। ये पहली बार है जब जियांग तियान ने इतने बड़े शहर को देखा है। इसे प्राप्त करने के लिए अंतरिक्ष की एक शक्तिशाली बल की आवश्यकता है। ये देखने के बाद वह वापस जाना चाहता था और इस तरह एक शहर का निर्माण करना चाहता था। गुली सिटी उनके सामने सही थी। जियांग तियान और माँ बाव इसमें चले गए। थोड़ी देर के लिए उड़ान भरने के बाद उन्होंने एक लंबी कतार देखी, जो स्वाभाविक रूप से आधिकारिक स्वागत था। माँ बाव ने आधिकारिक मुख्यालय को जियांग तियान के मामले की सूचना दी। स्वाभाविक रूप से मुख्यालय के शीर्ष प्रबंधन ने इसे गंभीरता से लिया। इस तरह की प्रतिभाओं को दोस्त बनाया जाना चाहिए, अन्यथा यह एक बड़ा नुकसान होगा। ये लोग थोड़े अजीब हैं। जैसा कि वे करीब आ गए, जियांग तियान स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि वे आधिकारिक उच्च रैंकिंग अधिकारी सामान्य मनुष्यों के समान नहीं थे, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने सोचा कि यह पर्यावरण के कारण हो सकता है। गुली गैलेक्सी की अलौकिक शक्ति यून्यू गैलेक्सी से कुछ अलग है। परिवेश के तापमान और कुछ जलवायु प्रभावों के साथ युग्मित मानव जाति की त्वचा यहाँ
बहुत गहरा दिखती है। इसके अलावा आंखें अलग अलग रंगों की होती हैं, जिनमें सबसे आम भूरी आंखें, साफ हल्की नीली आंखें और यहाँ तक कि लाल आंखें और पीली आंखें भी शामिल हैं। जियांग तियान ने सोचा कि क्या पीली आंखें बहुत सारी फिल्में देखती थीं। इसके अलावा वे लोग अपेक्षाकृत लंबे हैं। मा बाओ के अनुसार ये ऐसी दौड़ हैं जो लड़ने में अच्छी हैं। मजबूत लड़ाई की क्षमता के बिना इतने सारे अंतरिक्ष चैनलों के प्रभारी होना उनके लिए असंभव है। वास्तव में यदि आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अंतरिक्ष चैनल आकाशगंगा को पार करने का एकमात्र तरीका है। एक व्यक्ति एक बार अंतरिक्ष यान पर मिलता है जिसमें 100 मिलियन सिल्वर मून सिक्के खर्च होते हैं। यह आधिकारिक बल कितना अमीर होना चाहिए, लेकिन यह निश्चित रूप से दूसरों द्वारा प्रतिष्ठित है, क्योंकि आकाशगंगा में कई दौड़ हैं और कई अन्य लोग होने चाहिए जो लड़ने में अच्छे हैं। इसलिए अधिकारियों को शक्तिशाली दौड़ की भर्ती करनी चाहिए। पास की कई आकाशगंगाओं में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखें। आपको मास्टर जियांग होना चाहिए। यह आपकी पत्नी होना चाहिए। गुली सिटी में आपका स्वागत है। मैं यहाँ आधिकारिक प्रमुख हूँ, गु इरहे प्रमुख व्यक्ति ने पेश किया। प्राचीन क्या, गु इरहे। हेलो मास्टर जियांग, मैं दूसरा प्रमुख हूँ, गु संशुई। फिर अन्य सभी प्रमुखों ने अपना परिचय दिया, लेकिन जियांग तियान ने महसूस किया कि नाम थोड़े अजीब थे। विज्ञापन। गुली सिटी में कुल 10 प्रमुख हैं। जियांग तियान ने उनसे शक्तिशाली ताकत देखी। उनमें से प्रत्येक स्तर 199 की सीमा पर है। कोई आश्चर्य नहीं कि गुली शहर इस आकाशगंगा में नंबर 1 शहर बन सकता है। गुली सिटी में प्रवेश करने के बाद सड़क के दोनों किनारों पर गार्ड थे और सड़क पर विभिन्न प्रदर्शन थे। ये स्पष्ट था कि अधिकारी बहुत चौकस थे और सभी जियांग तियान के आगमन का स्वागत कर रहे थे। शहर में प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने यहाँ की इमारतों को देखा और पाया कि वे महान जिया दिव्य साम्राज्य में उतने कम नहीं थे, लेकिन बहुत लंबे थे। सबसे कम 100 मंजिलों पर शुरू होने वाले सबसे कम थे। प्रत्येक मंजिल बहुत बड़ी होती है और इसमें कई दुकानें होती हैं जो आकाशगंगा से या उसके पार से सभी प्रकार के सामान बेचती हैं। सबसे ऊंची इमारत वह जगह है जहां प्रमुख स्थित हैं। इसमें कई हजार मंजिल हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल दूसरा मुख्यालय है। पहला मुख्यालय इससे भी लंबा है। मास्टर जियांग, चलो अंदर जाते हैं। उच्चतम इमारत में प्रवेश करने के बाद प्रमुखों ने जियांग तियान को 888वीं मंजिल पर ले गया, जो कि प्रमुख कार्यालय था। एक अर्थ भी है जो एक भाग्य बनाना है। आखिरकार यह अंतरिक्ष चैनलों का एक व्यवसाय है। प्रवेश करने के बाद जियांग तियान ने पाया कि पहली मंजिल मजबूत स्थानिक नियमों से भरा एक विशाल स्थान था। जियांग तियान सरल निर्माण से हीन महसूस हुआ नियमों का। उन्होंने पहले कभी इस तरह से इसका उपयोग करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उन्होंने इसे देखा था तो उन्हें स्वाभाविक रूप से थोड़ा सीखना था। थोड़ा गहरा जाने के बाद जियांग तियान ने एक व्यक्ति को उसके विपरीत खड़ा देखा। उसने उसे बहुत दोस्ताना तरीके से नहीं देखा, जैसे कि वह उसके पैसे बकाया है। ये लड़का कौन है? जियांग तियान ने अपने दिल में पूछा। यह उसका पहला मौका है, इसलिए उसे कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, है ना? इसके अलावा मैं अगले दरवाजे पर आदमी नहीं हूँ और मुझे अन्य लोगों की पत्नियों से कोई लेना देना नहीं है। बहुत कम लोगों को पता था कि यह व्यक्ति दूसरे मुख्यालय द्वारा हस्ताक्षरित प्रोप मास्टर था। उनके पास आधिकारिक संगठन के भीतर भी संबंध थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें जियांग तियान के बारे में खबर मिली। मूल रूप से उनकी स्थिति बहुत स्थिर थी और उनके पास वह सब कुछ था जो वह चाहता था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि माँ बाप ऐसे प्रोप मास्टर से मिलेंगे। स्वाभाविक रूप से वह दुखी था। जैसा कि कहा जाता है, सहकर्मी दुश्मन और नश्वर दुश्मन है। स्वाभाविक रूप से वह एक अच्छे मूड में नहीं था जब उसने जियांग तियान को देखा। मास्टर जियांग, मैं आपको परिचय देता हूँ। ये हमारा अनुबंधित प्रोप मास्टर गु लीना झा 20वें स्तर के प्रोप मास्टर है। क्या आप मास्टर जियांग हैं? हेलो। गुली एक नकली मुस्कान के साथ ऊपर चला गया, फिर उसके साथ हाथ मिलाया। उसी समय उन्होंने चुपके से एक सांस में जियांग तियान की बाह को कुचलने की पूरी कोशिश की। विज्ञापन। उसे अपनी दवा का स्वाद दें ताकि यह आदमी हार जाए और यहाँ नहीं रह सके, अन्यथा वह अपनी नौकरी चुरा लेगा। दरार। हालांकि इससे पहले कि गुली भी किसी भी ताकत का उपयोग कर पाती, उसका हाथ पहले टूट गया था। हालांकि यह बाहर की तरफ ठीक लग रहा था, अंदर की हड्डियां पहले से ही पाउडर में चकनाचूर हो गई थीं। उन्होंने दर्द को सहन किया और एक मुस्कान के साथ कहा, मास्टर जियांग, आप अब जाने दे सकते हैं। अरे तुम ठीक हो? जियांग तियान ने जानबूझकर पूछा, जिसने गुरे के चेहरे को गुस्से से हरा कर दिया। लेकिन उन्होंने तुरंत एक अच्छे विचार के बारे में सोचा। चूंकि यह तथाकथित मास्टर जियांग इतना छोटा था, इसलिए उसकी मानसिक ताकत बहुत मजबूत नहीं होनी चाहिए। उसने उसे चेतावनी देने का फैसला किया। उसे बाहर खटखटाने के लिए थोड़ा मानसिक हमले का उपयोग करें और प्रमुखों को ये देखने दें कि असली मास्टर कौन है। फिर मानसिक शक्ति की एक लहर उभरी और जियांग तियान ने इसे तुरंत महसूस किया होगा। इसमेल गुली की मानसिक शक्ति वास्तव में काफी अधिक थी। ये 200 मिलियन के स्तर तक पहुंच गया है, लेकिन यह अभी भी जियांग तियान की तुलना में सैकड़ों गुना कम है। तुरंत जियांग तियान की शक्तिशाली मानसिक शक्ति सीधे वापस आ गई। फ्लॉप। वह स्कंबैग गुली तुरंत जमीन पर गिर गया। उसका मस्तिष्क खाली हो गया। यह इसलिए था क्योंकि जियांग तियान वापस पकड़ रहा था, बस उसे एक सबक सिखाने के लिए, अन्यथा वह एक बेवकूफ में हैरान हो जाता। शायद यह अलग अलग रीति रिवाजों के कारण है। हम जिंगे के लोगों को हाथ मिलाने के बाद स्वागत व्यक्त करने के लिए जमीन पर गिरने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने आज एक शानदार नजर के साथ कहा। प्रमुखों के पास अपने आदमियों को स्कम गुली को बाहर ले जाने का आदेश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस दृश्य के बाद प्रमुखों ने यह भी महसूस किया कि जियांग तियान कितना शक्तिशाली था। वैसे अनुबंधित प्रोप मास्टर्स के लिए यहाँ क्या लाभ और आवश्यकताएं हैं? जियांग तियान ने पूछा। वैसे भी वह भविष्य में अन्य आकाशगंगाओं की यात्रा करेगा। पहले से अपने कनेक्शन के साथ खुद को परिचित करें और अपने आप को एक हाई प्रोफाइल स्थिति दें। ये कहीं भी काम करेगा। कुंजी को वीआईपी के रूप में माना जाना है। लाभ यह है कि अंतरिक्ष चैनल हमेशा स्वतंत्र होता है। आप अपने परिवार को अपने साथ ला सकते हैं। ये हमेशा सबसे अच्छा बॉक्स होता है और वार्षिक शुल्क और संसाधन भी होते हैं। मिशन के लिए ये 3 20वें स्तरीय प्रारंभिक चरण प्रोप्स, एक 20वें स्तर के मिड स्टेज प्रोप और 10 वर्षों में एक 20वें स्तर के देर से लेट स्टेज प्रोप का उत्पादन करना है। विज्ञापन। अध्याय 466। पहला मुख्यालय। प्रमुख हैरान है। कार्य काफी सरल है। ऐसा लगता है कि यहाँ एक अनुबंधित प्रोप मास्टर होना मुश्किल नहीं है, जियांग तियान ने कहा। मास्टर जियांग, यदि आप रुचि रखते हैं तो हम अब पहले मुख्यालय को रिपोर्ट कर सकते हैं और आपके साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कई प्रमुखों ने तुरंत उसकी चापलूसी की। ये सिर्फ इतना है कि मैं अक्सर यहाँ नहीं हो सकता हूँ।
कभी कभी मैं खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। इस मामले में एक और तरीका है, अर्थात मास्टर जियांग 3 साल के कार्य को पहले से पूरा कर सकते हैं, अर्थात एक समय में 9-20वें स्तर के प्रारंभिक प्रॉप्स बनाने के लिए 3 मध्य स्तरीय 20वें क्रम की वस्तुएं और एक देर से स्तरीय 20वां ऑर्डर आइटम। विज्ञापन। इसे सुनने के बाद जियांग तियान ने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। यह वैसे भी एक साधारण मामला था, इसलिए उन्होंने प्रमुखों से पहले रिपोर्ट करने के लिए कहा। सीधे मुख्यालय। पहला मुख्यालय सभी मामलों का प्रभारी है और अन्य सभी मुख्यालय को इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए, विशेष रूप से प्रमुख मामलों जैसे कि एक प्रोप मास्टर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, जिसे सावधानी के साथ संभाला जाना चाहिए, क्योंकि एक ठग थी जो कई दिनों तक मुफ्त में रहती थी और बाद में पता चला कि वह कुछ भी नहीं जानता था। नतीजा ये हुआ कि उसे सीधे अजीब जानवरों के ढेर में फेंक दिया गया और 5 घोड़ों द्वारा टुकड़ों में फाड़ा गया। इसलिए पहला मुख्यालय उस तरह के झूठे से नफरत करता है। जल्द ही दोनों मुख्यालयों के बीच कॉल खोला गया और ये देखा जा सकता है कि वहां भी 10 प्रमुख थे। वे अलग अलग मानव प्रजातियों के लग रहे थे, लेकिन वे सभी बहुत लंबे थे। हमें आपकी रिपोर्ट मिली है और हम इसके लिए बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि कई प्रोप मास्टर्स नहीं हैं जो अनुबंधों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हालांकि हमने अभी भी आपको व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करने का फैसला किया है। जल्दी से उस प्रोप मास्टर को आमंत्रित करें। यह वो है। प्रमुखों ने जियांग तियान पर इशारा किया और कहा, क्या यह उसे है? पहले मुख्यालय के 10 प्रमुख जियांग तियान को देखकर दंग रह गए। वे सभी प्रमुख थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि चीजों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरे मुख्यालय के प्रमुख कभी मजाक नहीं करेंगे, लेकिन क्या यह आदमी बहुत छोटा नहीं है? क्या वह वास्तव में ऐसा कर सकता है? शायद पहले मुख्यालय के प्रमुखों की झिझक को देखते हुए दूसरे मुख्यालय के प्रमुखों ने भी ऐसा कहा। विज्ञापन। मास्टर जियांग तियान इस बार सीधे 3 साल के मिशन को पूरा करने का इरादा रखता है, क्योंकि उसके पास करने के लिए महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब ये शब्द सामने आए तो पहले मुख्यालय के प्रमुख भी दंग रह गए। एक बार में 3 साल के मिशन को पूरा करें? क्या आपके पास इतनी सामग्री है? मत भूलो, हम आपको केवल 27 प्रारंभिक चरण सामग्री, 9 मध्य चरण सामग्री और 3 देर से मंच सामग्री दे सकते हैं, जिसका अर्थ है कि हमें 33% सफलता दर की गारंटी देनी होगी। जब पहले मुख्यालय के प्रमुखों ने 3 साल के मिशन के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि जियांग तियान को सफलता दर बढ़ाने के लिए सामग्री पर भरोसा करने की योजना बनानी चाहिए। आखिरकार, अगर पर्याप्त सामग्री थी, यहाँ तक कि एक प्रोप मास्टर जिसने अभी अभी 20वें स्तर पर प्रवेश किया है 3 साल के मिशन को पूरा कर सकता है। वैसे हमारे पास बहुत अधिक समय नहीं हो सकता है। मुझे याद है कि आपका अनुबंधित प्रोप मास्टर डूली काफी सक्षम है। उन्होंने पहले से कम समय में 3 साल का मिशन पूरा किया। इसमें केवल 2.5 साल लगे, जो सभी अनुबंधित प्रोप मास्टर्स में उच्च स्थान पर है। पहले मुख्यालय के प्रमुखों ने कहा, जानबूझकर तेज आवाज में बोलते हुए। जब वह कठिनाई को देखता है तो जियांग तियान को पीछे हटने देना है। अगर उसके पास वास्तविक क्षमता नहीं है तो उसे नहीं आना चाहिए। 2.5 साल, ऐसी बकवास। किसने सोचा होगा कि जो कुछ भी उसका इंतजार कर रहा था वह जियांग तियान की वापसी नहीं थी, बल्कि निर्दयी उपहास थी। इनमें से कुछ टूटे हुए प्रॉप्स को बनाने में 2.5 साल लगते हैं। आपने किस तरह का कचरा रखा था? जियांग तियान ने एक और वाक्य कहा, जो सीधे और कठोर रूप से अन्य लोगों के दिलों को मारा। ये पहले मुख्यालय के प्रमुख स्तब्ध थे। मेरी अच्छाई, क्या आजकल युवा इतने पागल हैं? इसमें आपको कितना समय लगेगा? उन्होंने पूछा। 2 साल या 1 साल, यहाँ तक कि हमारे पहले मुख्यालय में सर्वश्रेष्ठ प्रोप मास्टर को 1.5 साल की जरूरत है। यह असंभव है। 1 घंटे का 1/4 पर्याप्त है। लेकिन अगले सेकंड में जियांग तियान ने चौंकाने वाली टिप्पणी जारी रखी। उन्होंने 1 साल कहा। क्या 1 घंटे का 1/4? जब दूसरे मुख्यालय के प्रमुखों ने एक शब्द सुना तो उन्होंने सोचा कि जियांग तियान को 1 वर्ष की आवश्यकता है। आखिरकार इस समय को भी पहला माना जाता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सिर्फ 1 घंटे का 1/4 होगा। आप 1 घंटे के 1/4 में क्या कर सकते हैं? मुझे डर है कि आपके पास कई सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा और आपकी मानसिक ऊर्जा का आवंटन भी उचित होना चाहिए। संक्षेप में, कई चीजों को जल्दी नहीं किया जा सकता है और 1 घंटे का 1/4 हिस्सा बिल्कुल असंभव है। 1 घंटे के 1/4 में 13 Tier-20 प्रॉप्स का उत्पादन पूरा करें। विज्ञापन। हमें गुणवत्ता सुनिश्चित करना होगा। प्रारंभिक चरण के प्रॉप्स को कम से कम उच्च गुणवत्ता होना चाहिए, मध्य चरण के प्रॉप्स को मध्यम गुणवत्ता होना चाहिए और देर से चरण प्रॉप्स भी मध्यम गुणवत्ता होनी चाहिए। लेकिन ये काम नहीं करेगा यदि वे बहुत कम हैं। अचानक उन प्रमुखों ने सोचा कि जियांग तियानहीन उत्पादों को पारित करने की कोशिश कर रहा है। अच्छे लोग, लेकिन निश्चित रूप से वे ऐसी बात के बारे में सोच सकते थे, क्योंकि उन प्रॉप्स के बाद वे हमलावर बलों का विरोध करने के लिए उनका उपयोग करने जा रहे हैं। आखिरकार, ट्रांसमिशन चैनलों के स्वामी के रूप में उन्हें हर दिन कई बलों द्वारा हमला किया जाता है। वे अंतरिक्ष चैनल के नियंत्रण को जब्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए उनके प्रॉप्स की गुणवत्ता सीधे निर्धारित करती है कि क्या वे दुश्मन को पीछे छोड़ सकते हैं। यह निर्णायक कारक है, क्योंकि जो लोग सत्ता के लिए मर रहे हैं उनकी 199 की सीमा है और केवल इस ताकत के साथ लूटने की हिम्मत है। यदि ताकत समान है तो ये प्रॉप्स के स्तर पर निर्भर करता है। यदि स्तर समान है तो ये गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इस बारे में कैसे, मैं उन सभी को जन्मजात गुणवत्ता बनाने में थोड़ा और प्रयास करूंगा। बहुत कम लोग जानते थे कि हर बार जब जियांग तियान ने बात की तो उनके शब्द आखिरी की तुलना में अधिक चौंकाने वाले हो गए और उन प्रमुखों को संदेह था कि वे बहरे थे। उसने क्या कहा? दोनों पक्षों के प्रमुखों ने इसे सुनने के बाद एक दूसरे को फुसफुसाया। ऐसा लगता है कि वे सभी जन्मजात गुण हैं। जन्मजात गुणवत्ता? क्या आप सुनिश्चित हैं? हमने 20वें चरण के शुरुआती चरण के 10 जन्मजात गुणवत्ता वाले आइटमों को नहीं देखा है। 3 चरण की वस्तुओं में से 3 और देर से चरण की वस्तुओं में से कोई भी नहीं। उन्होंने जो कहा वह निश्चित रूप से सच था। हालांकि आकाशगंगा बहुत बड़ी थी, Tier-20 सामग्री बहुत दुर्लभ थी। ये बहुत अच्छा होगा यदि कोई बाग के मंच प्रॉप्स के लिए उनमें से कुछ को इकट्ठा करने के लिए सबसे अच्छी कोशिश कर सकता है। आजकल 20वें चरण के अंत में सभी प्रॉप्स का उद्देश्य मध्य सीमा गुणवत्ता के लिए है। शीर्ष श्रेणी की गुणवत्ता सिर्फ इच्छाधारी सोच है, न कि अंतिम गुणवत्ता और अप्राप्य जन्मजात गुणवत्ता का उल्लेख करने के लिए। ठीक है, मैं आपसे बात करने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। जियांग तियान ने इसे सीधे बनाना शुरू कर दिया। उनकी शक्तिशाली मानसिक शक्ति निस्संदेह सामने आई थी। एक पल के लिए उन्होंने एक ही समय में सामग्री के 13 सेट बनाए। यदि यह एक ही प्रोप है तो ये ठीक है। उदाहरण के लिए शुरुआती चरण के प्रॉप्स के 13 सेट हैं, लेकिन
13 सेट को प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और देर से चरण में विभाजित किया गया है, जिसमें अलग अलग मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। दिव्य आग की तीव्रता और तापमान स्वाभाविक रूप से अलग है। यह एक प्रोप मास्टर की क्षमता का वास्तविक परीक्षण है। कम से कम जियांग तियान को छोड़कर कोई अन्य प्रोप मास्टर ऐसा नहीं कर सकता। एक देर से चरण 20वें स्तर की वस्तु उन्हें बनाने में कम से कम 1 वर्ष लगेगा। दिव्य आग बाहर निकली और जियांग तियान ने सीधे एक सांस में सभी सामग्रियों को परिष्कृत किया। दिव्य आग की तीव्रता मानसिक शक्ति से संबंधित थी। मानसिक शक्ति जितनी मजबूत होगी उतनी ही तेजी से इसे परिष्कृत किया जा सकता है। यह एक चमत्कारी कौशल है। दोनों पक्षों के प्रमुख बहुत उत्साहित थे। सबसे पहले उन्होंने इस तरह के एक भयानक प्रोप मास्टर के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और दूसरी बात यह है कि एक बार इन जन्मजात गुणवत्ता प्रोप्स को पूरा कर लिया गया था, उनके पास हमलावर बलों के खिलाफ लड़ने का एक बेहतर मौका है। विज्ञापन अध्याय 467 यूनटियन कबीले का वातावरण -500 डिग्री सेल्सियस। सभी के गूंगा टकटकी के तहत जियांग तियान ने भी 1 घंटे के 1/4 का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने 5 या 6 मिनट बिताए, क्योंकि उसने इसे कई बार पहले बनाया था। वह अधिक से अधिक कुशल हो गया। बूम! परिचित जन्मजात गुणवत्ता के दर्शन फिर से दिखाई दिए। कुल 13 और विशन जल्दी से गायब हो गए, जिससे 13 ने हवा में तैरते हुए 20 स्तरीय प्रॉप्स का गठन किया। यह क्या है? उन प्रॉप्स को देखते हुए कई प्रमुख मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जल्दी से सांस ले सकते थे। प्रॉप्स का ये बैच कम से कम 20 वर्षों के लिए अपनी स्थिति को स्थिर करने के लिए पर्याप्त था। प्रोप मास्टर द्वारा किए गए प्रॉप्स मुख्यालय से संबंधित हैं, जहां वह अनुबंध पर हस्ताक्षर करता है। इसलिए जियांग तियान द्वारा बनाई गई 13 प्रॉप्स स्वाभाविक रूप से दूसरे मुख्यालय से संबंधित हैं। भले ही पहले मुख्यालय में अधिक शक्ति है, इस समय वीडियो के दूसरी तरफ पहले मुख्यालय के प्रमुख ईर्ष्या के साथ ड्रोल कर रहे हैं। कुछ भी चाहते हैं कि वे वीडियो के माध्यम से बाहर निकल सकें और उन प्रॉप्स को छीनने के लिए यहां आ सकें। ये कैसे है? बुरा नहीं है ना? जियांग तियान ने इस समय पूछा। यह एकदम सही है, बिल्कुल सही है। दूसरे मुख्यालय के प्रमुखों ने वीडियो कॉल को जल्दी से बंद कर दिया। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कॉल जारी रखा तो पहला मुख्यालय कुछ अनुकूल परिस्थितियों की पेशकश करेगा। यहाँ से जियांग तियान को अवशोषित करें, इसलिए पहले वीडियो को बंद करना बेहतर है। मास्टर जियांग, यहाँ हमारे प्रोप मास्टर का अनुबंध है। एक बार जब आप इस पर हस्ताक्षर करते हैं तो आप हमारे सबसे प्रतिष्ठित अतिथि बनेंगे। जियांग तियान ने अनुबंध लिया, इसे देखा सावधानी से और पाया कि यह उन लोगों के समान था जो पहले कहा था कि उनके कार्य लगभग 3 वर्षों के लिए थे। अब जब प्रथम 3 वर्षीय योजना पूरी हो गई है और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो आप 3 साल के उपचार का आनंद ले सकते हैं और आपका अपना विशेष वीआईपी ब्रांड है। इस ब्रांड के साथ जब तक जियांग तियान आधिकारिक अंतरिक्ष चैनल लेता है, यह मुफ्त होगा और सेवा सबसे उदार होगी। अपने परिवार को यात्रा के लिए बाहर ले जाने पर भी ऐसा ही है और हर साल कुछ विशेष संसाधन आपूर्ति किए जाते हैं। बेशक उनमें से कई अब जियांग तियान के लिए बेकार हैं, लेकिन वह संसाधनों को वापस ले सकता है और महान जिया दिव्य साम्राज्य का विकास कर सकता है। आखिरकार महान जिया डिवाइन किंगडम अभी भी आधिकारिक लोगों की तुलना में बहुत छोटा है। समग्र ताकत सिर्फ थोड़ी खराब नहीं है। विज्ञापन प्रॉप्स एकत्र करने के बाद दूसरे मुख्यालय के 10 प्रमुखों ने जियांग तियान को संसाधन पुस्तकालय का दौरा करने और कुछ विशेष संसाधनों का चयन करने के लिए आमंत्रित किया, ताकि जियांग तियान के दिल को जीतने के लिए जियांग तियान स्वाभाविक रूप से एक नजर लेने गया। यह एक नजर नहीं लेना होगा, ये कुछ विकल्प बनाने का एक अच्छा अवसर था। प्रवेश करने के बाद उन्होंने पाया कि यहाँ का संसाधन पुस्तकालय भी एक सरल स्थान था। स्थानिक संरचना उस स्थानिक चैनल के समान है जो उसने पहले लिया था। स्थानिक नियमों का अनुप्रयोग एक अद्भुत स्तर पर पहुंच गया है और यहाँ तक कि जियांग तियान भी इसकी नकल नहीं कर सकता है। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से एक प्राचीन मजबूत व्यक्ति द्वारा अंतरिक्ष नियमों का अनुप्रयोग था और उनकी ताकत 200 के स्तर से कम नहीं थी, जिसके बारे में बोलते हुए जियांग तियान भी इस स्तर की ताकत के बारे में बहुत उत्सुक थे। वह किस स्तर के माध्यम से टूट गया ताकि वह इसे इतनी शक्तिशाली और कुशलता से उपयोग कर सके। मास्टर जियांग, ये संसाधन है। आप प्रत्येक विशेष क्षेत्र से किसी भी 2 को चुन सकते हैं। प्रमुखों ने कहा, इस तथ्य को कम मत समझो कि एक क्षेत्र में केवल 2 आइटम हैं। हालांकि यह अंतरिक्ष संसाधन पुस्तकालय बहुत बड़ा है, जिसमें लगभग सैकड़ों करोड़ क्षेत्रों हैं, जिसका अर्थ है कि 200 मिलियन विशेष संसाधनों का चयन किया जा सकता है। जियांग तियान ने मूल रूप से सोचा था कि उन्होंने जो संसाधन एकत्र किए थे वे पर्याप्त थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यहाँ का संग्रह वास्तव में बिग बॉस स्तर पर था और वास्तव में आकाशगंगा में उन सुपर शक्तियों के लिए तुलनीय था। सैकड़ों वर्षों में दूसरों द्वारा संचित विशाल नींव को थोड़े समय में अपने आप से पकड़ा नहीं जा सकता है। उनमें से जियांग तियान ने भी कई विलुप्त संसाधनों को देखा। चयन खत्म करने के बाद जियांग तियान ने बाहर जाने की योजना बनाई। इसके बाद प्रमुखों ने जियांग तियान को गुली सिटी में टहलने के लिए आमंत्रित किया और जियांग तियान को कुछ मजा करने का मौका मिला। वह अब जल्दी में नहीं है। एकमात्र प्रतिलिपि वह जानता है कि इसमें अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति हो सकती है। इस गुली आकाशगंगा में नहीं है, लेकिन कौन जानता है, यह इस आकाशगंगा में भी हो सकता है। आखिरकार जियांग तियान पहले कभी गाली गैलेक्सी में नहीं गया था, इसलिए उन्होंने यहाँ पूछा। ये प्रमुख सभी स्थानीय हैं और जान सकते हैं। वैसे क्या आपके पास अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति से संबंधित कोई प्रतियां या अवशेष हैं? उसने पूछा। कई प्रमुख रुक गए। हाँ, लेकिन ये हमारे क्षेत्र में नहीं है। मास्टर जियांग ये भी जानता है कि आकाशगंगा बहुत विशाल है, यहाँ तक कि 200 के स्तर से ऊपर प्राचीन योद्धा भी सीधे आकाशगंगा को पार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए गुली गैलेक्सी लें। हालांकि हम अधिपति हैं, हमने केवल क्षेत्र के 10वें हिस्से की खोज की है। वर्तमान में पूरे आकाशगंगा का केवल एक छोटा सा हिस्सा मनुष्यों के लिए जाना जाता है। विज्ञापन, ये केवल एक 5वां है। बाकी लोग प्रतिबंधित क्षेत्र, अराजक क्षेत्र हैं और इस तरह प्रमुखों ने जियांग तियान के लिए सब कुछ पेश किया और जियांग तियान ने भी बहुत कुछ सीखा। यद्यपि आकाशगंगा विशाल है, लेकिन इसमें से अधिकांश मानव निवास के लिए उपयुक्त नहीं है। केवल निवास के लिए उपयुक्त लोगों को मनुष्यों द्वारा विकसित किया गया है। जब दूसरे और तीसरे स्तर के ब्रह्मांडीय दोष हुए तो कई प्रतियां प्रतिबंधित क्षेत्र में छोड़ दी गईं। जहां तक हम जानते हैं, एक ऐसी जगह है जिसमें अलौकिक शक्तियों का स्रोत हो सकता है और यह वह क्षेत्र है जहां युआनटियन कबीला स्थित है। एक प्रमुख ने कहा। हास्यास्पद मत बनो। आप इस तरह की जगह के बारे में मास्टर जियांग को कैसे बता सकते हैं? यहाँ तक कि हमारी अभियान टीम उस तरह की जगह पर जाने की हिम्मत नहीं करेगी।
तुरंत कई प्रमुखों ने डांटा। यूनटियन कबीले, जियांग तियान ने पूछा। युआनटियन कबीले गुली गैलेक्सी में दूसरे स्थान पर रहने वाले कबीले हैं। जिस स्थान पर वे रहते हैं वह प्रतिबंधित है। 3 पक्ष, परिस्थितियां बहुत कठोर हैं, जिसने यूनटियन कबीले के युद्ध के चरित्र को भी बनाया है। उद्धरण चिन्ह, एकमात्र शेष पक्ष हमारे क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाता है। चूंकि पीछे से कोई दुश्मन हमला नहीं करता है, इसलिए युआनटियन जनजाति अक्सर हमें परेशान करने के लिए आती है। उनके मजबूत पुरुषों के पास बहुत विशेष लड़ाकू क्षमताएं हैं और उनके पास पर्यावरण द्वारा बनाई गई कुछ रणनीति भी हैं। संक्षेप में, उन्हें निपटना बहुत मुश्किल है। हम केवल उनके खिलाफ निष्क्रिय रूप से बचाव कर सकते हैं। हमने कभी भी हमला करने की पहल नहीं ली क्योंकि वहां का वातावरण बहुत बुरा है, प्रमुखों ने कहा। लेकिन एक प्रति है जहां उनका क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमा करता है। युआनटियन कबीला एक बार वहां गया था और कई लोग वहां मर गए। बाद में ये जनता के लिए खोला गया। अन्य लोगों का पता लगाने के लिए स्वागत है, लेकिन उन्हें एक टोल का भुगतान करना होगा। यह एक अपेक्षाकृत गरीब मानव जाति है, इसलिए हम पैसे कमाने के तरीके के साथ आए। जानकारी के लिए हम इसे समीक्षा के लिए आपको भेजेंगे। जियांग तियान ने जल्दी से यूनटियन कबीले की विशिष्ट जानकारी देखी। वे युआनटियन स्टार फील्ड में रहते थे, जो पूरे साल बर्फीले ठंड थी, जिसमें -100 डिग्री सेल्सियस का तापमान था। इसके अलावा वहां प्रकाश मंद है, इसलिए ये लगभग पूरे वर्ष में अंधेरा है, लेकिन आप कभी कभी कुछ प्रकाश देख सकते हैं। तापमान बहुत बदल जाता है, कभी कभी यह एक सेकंड में -100 डिग्री सेल्सियस और अगले सेकंड में -500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान के साथ भले ही कोई एक मानसिक है, जब तक कि वह 190 या उससे अधिक स्तर पर न हो और उसके पास प्रॉप्स की सुरक्षा नहीं है, वह इसे लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकता है। विज्ञापन, अध्याय 468। कई ताकतें आक्रमण कर रही हैं और हम किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। टकराना। हालांकि जिस तरह जियांग तियान और प्रमुखों का एक समूह युआनटियन कबीले की जानकारी की जांच कर रहा था, गुली शहर के ऊपर आकाश में एक जोर से शोर सुना गया था। दुश्मन का हमला, दुश्मन का हमला। जल्द ही अलार्म बज गया। क्या यहाँ कोई और दुश्मन हमले हैं? जियांग तियान ने पूछा। मास्टर जियांग, आप नहीं जानते कि स्पेस चैनल के प्रभारी होने के नाते कुछ ऐसा है जिससे लोग ईर्ष्या करेंगे। ऐसी कोई दौड़ नहीं है जो इसे जब्त नहीं करना चाहता, इसलिए दुश्मन के हमले आम हैं। आदमी ने धैर्यपूर्वक समझाया और जियांग तियान समझ गया। दरअसल इतनी बड़ी बात के लिए एक व्यक्ति को 100 मिलियन सिल्वर मून सिक्के का भुगतान किया जाएगा। यह अजीब होगा अगर किसी ने इसे हथियाने की कोशिश नहीं की। दुश्मन के हमले के बाद गुली शहर में एक गठन जल्दी से बढ़ गया, जिसने वास्तव में पूरे गुली शहर की रक्षा की। जियांग तियान और प्रमुखों का एक समूह गुली शहर के बाहर आया था। इस समय कोई ये देख सकता है कि एक अंधेरे बेड़े ने गुली शहर को घेर लिया है। वे युद्धपोत जियांग तियान से पहले देखे गए लोगों की तुलना में बड़े हैं, जो सुपर युद्धपोतों से अधिक है। He didn't know what it was, but judging from the overall strength, the Silver Moon Galaxy and the Guli Galaxy were obviously stronger than they. God's Galaxy and the races here were even more powerful. अधिक ताकत के साथ कुछ बड़े युद्धपोतों का निर्माण करना सामान्य है। उन युद्धपोतों द्वारा निकाल दिए गए लेजर तोपों ने गठन ढाल पर बमबारी की, जिससे बहुत विनाशकारी शक्ति पैदा हुई। दरार। नतीजतन कुछ शॉट्स को निकाल दिए जाने से पहले मजबूत गठन ढाल टूट गया और एक पल के लिए सभी को घबराहट होने लगी। क्या चल रहा है? पिछली बार ये गठन 2 घंटे तक चला, लेकिन इस बार ये केवल 1 मिनट से भी कम समय तक चला। उसका सिर चकरा गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने गठन का बहुत अधिक इस्तेमाल किया था और यह अब टिकाऊ नहीं था? अनुबंधित गठन मास्टर कहाँ है? प्रमुख चिल्लाए और उन्होंने लोगों को उसकी तलाश के लिए भेजा, क्योंकि गठन प्रतिद्वंद्वी की गोलाबारी का बहुत उपभोग कर सकता है और जब प्रतिद्वंद्वी की मारक क्षमता अपर्याप्त होती है तो वे फिर से हमला कर सकते हैं। जीतने की संभावना बहुत अधिक है क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि आज कितनी ताकतें आक्रमण करने के लिए आएंगी, इसलिए आप जितने स्थिर हो सकते हैं उतना बेहतर होगा। थोड़ी देर बाद आदमी वापस आ गया। चीफ फॉर्मेशन का मास्टर गायब है। गया। प्रमुख घबराने लगे। उन्होंने पिछले कुछ दिनों में गठन मास्टर नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि गठन मास्टर के लिए कुछ हुआ? असंभव। ये लड़का 20वें स्तर के सरनी मास्टर है। यदि और कुछ नहीं तो उनके सरनी कौशल अकेले अपने जीवन को बचाने के लिए पर्याप्त हैं। कुछ गलत कैसे हो सकता है? विज्ञापन। फिर केवल एक संभावना है, वह दूसरी तरफ से अवैध था। हा। निश्चित रूप से इस बारे में सोचने के बाद एक परिचित व्यक्ति अग्रणी समूह से बाहर चला गया। विरोधी सेना। क्या ये गुली सिटी से गठन मास्टर नहीं था? आपने वास्तव में दूसरी तरफ आत्मसमर्पण कर दिया है, कई प्रमुखों ने अविश्वास में कहा। वास्तव में यहाँ सभी संरचनाओं को अनुबंधित गठन परास्नातक को सौंप दिया गया था। यदि वह विपरीत दिशा में गिर गया तो पूरे गुली शहर का गठन लगभग बेकार होगा। कई मध्य स्तरीय 20वें स्तर के गठन के स्वामी भी थे, लेकिन वे बेकार थे। वे बाद के गठन की व्यवस्था के बारे में नहीं जानते थे और केवल पक्ष से देख सकते थे। मुझे खेद है, उन्होंने बहुत कुछ दिया, आपके द्वारा दिए गए 10 गुना अधिक। आप जानते हैं कि मैं एक पैसा ग्रुब नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक रवैया है। गठन मास्टर का स्वर कुछ महिलाओं के समान था। वे स्पष्ट रूप से पैसा चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए बहाने बनाए कि वे सिर्फ रवैया चाहते थे। ये वास्तव में घृणित था। संक्षेप में इसे एक शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है, घृणित। घिनौना। उस मामले में कहने के लिए और कुछ नहीं है। चलो लड़ते हैं। प्रमुख भी कोई पुशोवर नहीं है। यद्यपि गठन मास्टर को शिकार किया गया है, लेकिन यहाँ की तकनीकी रक्षा दीवार अभी भी है। वे अपने धन और जीवन को एक अनुबंधित गठन मास्टर में नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से कई साधनों की व्यवस्था की और प्रौद्योगिकी की दीवार उनमें से एक थी। उसी समय गुली सिटी में बेड़े ने जल्दी से विपरीत पक्ष के साथ लड़ाई शुरू कर दी। दोनों पक्षों की गोलाबारी लगभग समान थी और विजेता को कुछ समय के लिए बताना मुश्किल था। इसी समय दोनों पक्षों की उच्च स्तरीय लड़ाकू क्षमताएं भी एक साथ लड़ रही थीं। असाधारण ताकत वाले 10 प्रमुख हैं और विपरीत दिशा में 10 स्वामी हैं। 20 लोगों के बीच लड़ाई पृथ्वी बिखरती है। जियांग तियान ने इस समय कार्रवाई नहीं की, वह सिर्फ शो देख रहा था। वह यह नहीं बता सकता था कि ये प्रमुख वास्तव में लड़ने में अच्छे थे। जियांग तियान, क्या हम मदद करना चाहते हैं? जिया वेंजिंग ने पक्ष से पूछा। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? चलो बस शो देखें। उनमें से 12 विपरीत हैं। क्या आपको लगता है कि मैंने जो प्रॉप्स बनाए हैं वे सिर्फ सजावट हैं? एक 20वें स्तर का प्रोप युद्ध के मैदान को बदलने के लिए पर्याप्त है, न कि देर से 20वें स्तर के प्रोप का उल्लेख करने के लिए। जियांग तियान के शब्दों ने जिया वेंजिंग को भी बात करना बंद कर दिया।
फिर उसने युद्ध के मैदान को देखा। निश्चित रूप से वह देख सकती है कि यहाँ के 12 प्रमुख विपरीत दिशा में एक ही ताकत के 12 लोगों को दबा रहे थे। विज्ञापन उन्हें एक फायदा भी था, मुख्य रूप से क्योंकि प्रॉप्स बहुत शक्तिशाली थे। जियांग तियान द्वारा बनाए गए 13 प्रॉप्स स्थिति को बदलने के लिए पर्याप्त थे, विशेष रूप से बाद के प्रॉप्स। हे भगवान, आपके पास इतने सारे प्रॉप्स कब थे? 12 लोगों के विपरीत उनकी आंखों में अविश्वसनीय लग रहा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले उन्हें एक गद्दार द्वारा जांच की गई थी। वे पहले ही प्रतिद्वंद्वी की ताकत का पता लगा चुके थे। प्रतिद्वंद्वी के हाथ में कुल 8 स्तर 20 प्रॉप्स थे। उनके पास 9 आइटम थे, साथ ही 2 और लोग थे, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वे हार जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से विपरीत दिशा में 13 और आइटम है। कुंजी यह है कि उनके पास अभी भी लेट स्टेज प्रॉप्स हैं। ऐसा नहीं है कि वे उनके पास नहीं है, लेकिन गुणवत्ता केवल मध्य सीमा है। अन्य लोगों के लेट स्टेज प्रॉप्स में जन्मजात गुणवत्ता होती है और ऐसा लगता है उनके प्रॉप्स प्रतिद्वंद्वी से टकरा गए और वे थोड़ी देर के लिए अप्रभावी थे क्योंकि गुणवत्ता को बहुत मुश्किल से दबाया गया था। इस मामले में हमारे पास एक हाथ भी है। तियानुवान कबीले, छिपाना बंद करो और बाहर आओ। 12 लोग एक साथ चिल्लाए और तुरंत गुली शहर के दूसरी तरफ खड़े हो गए। एक और अंधेरा बेड़ा बाहर आया। संख्या यहाँ से कम नहीं थी और नेता 12 लोग राजसी थे और यह स्पष्ट था कि वे जीतने के लिए बाध्य थे। हा 10 प्रमुख। लंबे समय तक नहीं देखा। उनके चेहरे पर बुरी मुस्कान थी। हाँ, मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। मैं वास्तव में आपकी पत्नी को याद करता हूँ। गुली सिटी में यहाँ के प्रमुख ने कहा। वास्तव में यहाँ के प्रमुखों में से एक बार सड़क के पार पत्नी के साथ सोया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों दुश्मन हैं। क्या आप नहीं हैं? आप एक साथ कैसे काम कर सकते हैं? हा, संक्षेप में मैं आपको पहले खत्म कर सकता हूँ और फिर हम चर्चा कर सकते हैं कि अंतरिक्ष चैनल को पीछे कैसे नियंत्रित किया जाए और मुनाफे को विभाजित किया जाए। असमान हितों को फिर से लड़ना शुरू न करें। आपको अब इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तियानुवान जनजाति जो पीछे से आई थी वह भी तुरंत लड़ाई में शामिल हो गई और उनके हाथों में भी प्रॉप्स थे। हालांकि इस समय गुली सिटी के प्रमुखों ने स्वाभाविक रूप से संकेत भेजना और सुदृढ़ीकरण के लिए कॉल करना शुरू कर दिया। वे कुछ जातीय समूहों के साथ भी सहयोग करते हैं और अक्सर उन्हें कुछ छूट देते हैं। उदाहरण के लिए उनके लोग केवल 50% की छूट के लिए अंतरिक्ष चैनल ले सकते हैं। लेकिन सिग्नल भेजे जाने के बाद लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। इसे रोकें। आपके सहकारी जनजातियों को हमारी जासूसों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। वे नागरिक संघर्ष से निपटने में व्यस्त हैं और आपके पास आपका समर्थन करने के लिए कोई समय नहीं है। आज आप मर चुके हैं। मैं पूरे गुली शहर में आप में से हर एक को मार दूंगा। विज्ञापन अध्याय 469। इतने सारे स्वामी सभी 1 सेकंड में मारे गए। तियानुवान कबीले के सदस्य ने बोलने के बाद जानलेवा इरादे उसके चेहरे पर दिखाई दिए और फिर उसने उसके पीछे बेड़े को हमला करने के लिए आज्ञा दी। हालांकि गुली सिटी में एक मोटी तकनीकी दीवार है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से निष्क्रिय रूप से हमला करना जारी रखने के लिए संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने पलटवार मोड शुरू किया। कुछ समय के लिए निरंतर तोपखाने की आग और विभिन्न लेजर थे जो चमकदार थे और हम लंबे समय के बाद कई और युद्धपोत बाहर निकले। जाहिर है कि आक्रमण करने के लिए आ रहा है। गुली सिटी भी उलझन में थी। कैसे ये लोग एक साथ एकजुट हो जाते हैं? कई ग्रहों के परिवार हैं जो मुझ पर निर्भर थे और मैंने कभी भी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वे सभी कैसे विद्रोही? यह उन्हें थोड़ा हैरान करता है। आप वास्तव में कृतघ्न लोगों का एक समूह हैं। प्रमुखों ने शाप दिया जब आपके ग्रह को समर्थन की आवश्यकता थी, तो आपकी रक्षा किसने की? जब आपका ग्रह गरीब था, जिसने आपको अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद की। अब जब आपका जीवन बेहतर है, तो क्या आप उन लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने शुरुआत में आपकी मदद की थी? हाँ, ये सिर्फ कुछ महत्वहीन मदद है, लेकिन आप हर दिन इसके बारे में बात करते रहते हैं। आप सिर्फ उन लोगों का एक समूह हैं जो सिर्फ प्रसिद्धि चाहते हैं। आपकी मदद के बिना हम जल्द या बाद में उठेंगे। हम सिर्फ उस तरह से खड़े नहीं हो सकते। एक पल में कई परिवारों ने हमला करना शुरू कर दिया। जियांग तियान को नहीं पता था कि ये लोग कहां से आए हैं, लेकिन वह देख सकता है कि वे कृतघ्न लोग थे। जब ये पहले स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में था, जिया किंगडम ने कई गरीब देशों के निर्माण का समर्थन किया था। नतीजतन उनमें से कुछ बाद में जिया किंगडम पर आक्रमण करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सेना में शामिल हो गए। वह जो सबसे ज्यादा नफरत करता था वह ये कृतघ्न लोग थे। बस उन सभी को मारना बेहतर होगा। इस समय प्रमुखों ने कहा, समर्थन के लिए मुख्यालय को बुलाओ। सर चीफ, अन्य मुख्यालय समय पर सहायता प्रदान करने के लिए बहुत दूर हैं। मैंने सिर्फ ब्रह्मांड में छिपे हमारे गुप्त सैन्य अड्डे से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इसने संपर्क भी खो दिया है। नतीजतन संचार के प्रभारी व्यक्ति ने कहा कि वास्तव में अंतरिक्ष चैनल के प्रभारी अधिकारी के रूप में तैयार उपाय किए जाने चाहिए। इसलिए ब्रह्मांड में उनकी सेनाएं कुछ असंगत और शीर्ण ग्रहों में छिपी हुई हैं, विशेष रूप से आपात स्थितियों का समर्थन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन वे सेनाएं गुप्त रूप से मौजूद हैं। विज्ञापन केवल कुछ मुख्य सदस्यों को इसके बारे में पता था। अब जब उन्होंने संपर्क खो दिया है, तो इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी इसके बारे में जानती है। क्या यह साबित करता है कि दूसरे पक्ष ने भी कोर सदस्यों को शिकार किया है? लेकिन कोर स्टाफ के सदस्यों को एक उच्च वेतन मिलता है, जो उनके और उनके वंशजों के लिए कई जीवनकाल तक रहने के लिए पर्याप्त है। हा, मुझे क्षमा करें चीफ, वास्तव में मैं भी एक गद्दार हूँ। एक युवक बाहर आया और ये व्यक्ति मुख्य व्यक्ति था, गोपनीयता के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार। लिनसेन, क्या यह आप है? प्रमुख भी आश्चर्यचकित लग रहे थे, क्योंकि यह लिनसेन यहाँ शामिल हो गया क्योंकि वह एक बच्चा था और यहाँ एक मूल निवासी कहा जा सकता है। प्रमुख ने उनकी पृष्ठभूमि की जांच की थी और उन्हें बहुत साफ पाया था, इसलिए उन्होंने उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी एक कृतघ्न व्यक्ति होगा। ऐसा लगता है कि यह वह आदमी लिनसेन था जिसने गुप्त सेना का स्थान प्रदान किया, जिसके कारण उन सैनिकों का विनाश हुआ। धत तेरी की, प्रमुखों को लगा कि उनके फेफड़े एक पल के लिए विस्फोट करने वाले हैं, लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने की इच्छा मजबूत और मजबूत हो गई। प्रॉप्स के बोनस पर भरोसा करते हुए वे उन विरोधियों से हीन नहीं थे जिनके पास अपनी ताकत से 2 गुना से अधिक था, लेकिन अन्य सैनिकों और युद्धपोतों को संख्या में कोई फायदा नहीं हुआ और जल्द ही गुली शहर के किनारे पर युद्धपोत धीरे धीरे नष्ट हो गए। ऐसा लगता है कि मुझे कार्रवाई करनी चाहिए। जियांग तियान मुस्कुराया थोड़ा और हत्या प्रवर्धन सक्रिय हो गया था। जब तक लक्ष्य 199 के स्तर की सीमा तक नहीं पहुंचा था, तब तक ये प्रतिद्वंद्वी होगा। उन सभी को तुरंत मार दिया गया।
केंद्र के रूप में जियांग तियान के साथ एक लहर फैल गई। अब बढ़ी हुई हत्या की सीमा उतनी ही खरबों की थी। बूम! अचानक विपरीत दिशा में विशाल सेना दर्जनों लोगों को छोड़कर जो प्रमुख के साथ लड़ रहे थे, सभी एक पल में राख में बदल गए। क्या बकवास है! इस अचानक दृश्य ने दोनों पक्षों पर स्वामी को छोड़ दिया और एक पल के लिए वे भूल गए कि वे अभी भी लड़ रहे थे। क्या हमारे सभी लोग मर गए हैं? ऐसा लगता है। विपरीत पक्ष के स्वामी ने एक दूसरे को घबराहट में देखा, लगभग संदेह करते हुए कि वे सपने देख रहे थे। वह क्या था? ये कई ट्रिलियन, दसियों अरबों युद्धपोतों, अंतिम युद्धपोतों और सभी प्रकार के गठन स्वामी की एक सेना है। और फिर अचानक खुशी चली गई है। विज्ञापन! क्या यह मास्टर जियांग है? इस समय प्रमुखों ने भी सुराग देखा, क्योंकि जियांग तियान ने एक और कदम आगे बढ़ाया और लड़ाई में आ गए। उन्होंने केवल कुछ मामूली आंदोलन किए और विपरीत पक्ष पर चरम लोगों का समूह विरोध करने के लिए शक्तिहीन था। स्नैप! उसने प्रतिद्वंद्वी की गर्दन को एक हाथ से पकड़ लिया, जैसे वह एक चिकन उठा रहा था, और प्रतिद्वंद्वी के पैरों को हवा में लात मारी। वह ताकत डालना चाहता था, लेकिन वह नहीं कर सका। सभी प्रॉप्स और जैसे अप्रभावी थे, और उन्होंने अचानक पाया कि वे कुछ भी उपयोग करने में असमर्थ लग रहे थे और एक सामान्य व्यक्ति से अलग नहीं थे। चिंतित मत बनो, एक गहरी सांस लो, डरो मत, ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। जियांग तियान एक बिल्ली की तरह था जिसने एक माउस को पकड़ा। वह एक ही बार में इसे मारने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन थोड़ी देर के लिए दूसरी तरफ चिढ़ाना चाहता था। पर्याप्त मस्ती करने के बाद जियांग तियान ने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला। वह प्रतिद्वंद्वी को डर की भावना देना चाहता था। उनकी जनजाति के लगभग सभी कुलीन सैनिक आज यहाँ आए। अब जब वे सभी एक ही बार में मर चुके हैं, तो भविष्य में जीवित रहना उनकी जनजाति के लिए मुश्किल होगा। बेशक अब जब वे हार गए हैं, तो गुली सिटी के अधिकारी निश्चित रूप से अपने लोगों को भगा देंगे। एक पल के लिए वे बेहद अफसोस महसूस कर रहे थे। कैसे वे नहीं जानते थे कि ऐसा राक्षस गुली शहर में दिखाई दिया था? क्या वे जासूस सिर्फ मुफ्त में खा रहे हैं? धिक्कार है! क्या हम एक जाल में गिर गए? क्या गुली सिटी ने चुपके से एक पीयरलेस मास्टर को आमंत्रित किया? लेकिन अब हर कोई 199वीं स्तर की सीमा पर है, उनसे अधिक स्वामी नहीं हो सकता है। जब तक कि कोई स्तर 3 सभ्यता से कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। इससे पहले कि उन लोगों के पास ये पता लगाने का समय था कि क्या चल रहा था, वे पहले से ही जियांग तियान द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए थे। उनके शरीर ने टुकड़ों में फाड़ दिया था। हम जीत गए। ये कहा जा सकता है कि जियांग तियान को छोड़कर हर कोई अभी भी एक टकटकी में था। स्थिति मूल रूप से प्रतिकूल थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी को एक पल में मिटा दिया गया था। ठीक होने में लंबा समय लगा। मास्टर जियांग वास्तव में एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी अपनी वास्तविक पहचान का खुलासा नहीं करता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड से हैं, प्रमुखों ने बेहद सम्मानजनक रवैये के साथ कहा। स्तर 3 सभ्यता ब्रह्मांड। हालांकि जियांग तियान ने खुद का बचाव करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने जो ताकत का प्रदर्शन किया था उसे केवल इस स्पष्टीकरण द्वारा समझाया जा सकता था, और टियर 20 प्रॉप्स बनाने की उनकी विधि के आधार पर सभी ने एक बार फिर साबित किया कि वह तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड से आया था। केवल एक भयानक अस्तित्व इतना अविश्वसनीय हो सकता है। जियांग तियान को फिर से गुली सिटी में आमंत्रित किया गया था। हर कोई खौफ में था और अपने आदमियों को विभिन्न हमलावर दौड़ की ताकतों को साफ करने के लिए भेजा। उन सभी जातीय समूहों को मिटा दिया गया था। विज्ञापन! अध्याय 470 ब्लू स्टार। लंबे समय से खोए हुए परिवार के सदस्यों को लौटते हुए। मास्टर जियांग, हमारी मदद मांगने के लिए हमारे पास एक छोटा सा एहसान है। इस समय जियांग तियान के प्रति कई प्रमुखों का रवैया अब एक अनुबंधित प्रोप मास्टर के रूप में व्यवहार करने के रूप में सरल नहीं था। इसके बजाय निचले लोग उच्च लोगों का सम्मान करते हैं, उसी तरह के सम्मान के साथ जो कि तीसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड के लिए होगा। आपको क्या मदद चाहिए? बस मुझे बताओ। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से विनम्र नहीं होगा, चूंकि दूसरे व्यक्ति ने ऐसा सोचा था। उसने सिर्फ दिखावा किया। हमारे पास यहाँ एक उपकरण है जिसे हॉट पूछताछ आदेश कहा जाता है। ये चीज एक व्यक्ति के आंतरिक विचारों का पता लगा सकती है और बेहतर स्क्रीन को और इस तरह से स्क्रीन कर सकती है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इसे मेरे लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। जियांग तियान ने भी इसके बारे में सीखा, संयोग से हॉट ऑर्डर से पूछताछ। इस चीज की सामग्री ठीक है और विशेष रूप से बनाने में मुश्किल नहीं है, लेकिन किसी ने भी इसे कभी नहीं बनाया है। कारण यह है कि यह एक आध्यात्मिक शक्ति प्रोप है, जिसके लिए प्रोप मास्टर को 100 बिलियन तक की आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। यह एक दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड में असंभव है, क्योंकि यहाँ 100 मिलियन से अधिक की उच्चतम राशि को प्रभावशाली माना जाता है। लगभग 100 बिलियन को भूल जाओ और यह प्रोप वास्तव में उपयोग करना आसान है। बस एक फोटो लें। कोई भी रोशनी के तहत झूठ नहीं बता सकता है, इसलिए ये पता लगाना आसान है कि कोई जासूस है या नहीं। जियांग तियान ने भी खुद को करने की योजना बनाई और जब वह वापस लौटता है तो ग्रेट ज़िया डिवाइन किंगडम की जांच करता है। हर जगह में जासूस हो सकते हैं, क्योंकि जब तक शक्ति है तब तक शत्रुतापूर्ण बल होंगे, इसलिए इसे जांचना बेहतर है। सामग्री लाओ। ठीक है। 10 प्रमुखों को खुशी से सामग्री मिल गई। कुल मिलाकर सामग्री के 3 सेट थे और जियांग तियान सिर्फ एक ही बार में उन सभी को बनाने में सक्षम था। जल्द ही पूछताछ दिल का आदेश तैयार था। उन्हें एक टुकड़ा दें और जियांग तियान अपने लिए 2 रखता है। फ्लॉप। हालांकि इस समय 10 प्रमुखों ने एक बार में नीचे गिरा दिया। मास्टर जियांग, कृपया हमें आशीर्वाद दें। ये पता चला कि उन्होंने जो सोचा था कि जियांग तियान की गड़गड़ाहट का मतलब है कि लेवल 199 की सीमा पर 20 से अधिक लोगों को मारने के लिए, साथ ही पूछताछ के आदेश का उत्पादन 100% निश्चित हो सकता है कि यह मास्टर जियांग तीसरे स्तर के सचिवीय ब्रह्मांड से है। इस तरह के एक अस्तित्व के साथ हमारी रक्षा करने के लिए हम भविष्य में क्या डरेंगे? तो हम सभी नीचे घुटने टेक दिए। ठीक है, उस मामले में आप अब से मेरे अधीनस्थ होंगे। ये बहुत अच्छा है। प्रमुख बनने के बजाय अधीनस्थ, वे न केवल असहज महसूस करते थे बल्कि बहुत खुश महसूस भी करते थे। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अगले समय में मनोरंजन करने की पूरी कोशिश की। विज्ञापन। उसी समय उन्होंने अन्य मुख्यालय से संपर्क किया और उन्हें जियांग तियान के वीडियो को प्रतिद्वंद्वी को मारते हुए भेजा। सभी अधिकारियों ने सर्वसम्मति से पुष्टि की कि जियांग तियान फॉल्ट यूनिवर्स से आया था, इसलिए जियांग तियान को अचानक बॉस के रूप में माना गया। जियांग तियान ने खुद यह उम्मीद नहीं की थी कि सिर्फ एक साधारण कदम के साथ उसके पास बहुत सारे शक्तिशाली अधीनस्थ होंगे, इसलिए कुछ और दिनों के लिए गुली सिटी में खेलने के बाद जियांग तियान और ज़िया वेंजिंग ने वापस जाने का फैसला किया। जब वे वापस चले गए तो उनके पास एक विशेष अंतरिक्ष चैनल के साथ एक विशेष अंतरिक्ष यान था। यह अनन्य स्पेसशिप उन स्पेसशिप से बेहतर है जो मेहमानों को लेते हैं और तियानजी की तुलना में बहुत अधिक शानदार हैं।
इसी समय विभिन्न सुविधाएं जियांग तियान को पूरी तरह से अनुभवी महसूस करती हैं। जियांग तियान को गुली गैलेक्सी से एज एरिया तक, फिर देवताओं गैलेक्सी में और फिर गॉड्स गैलेक्सी से गॉड स्टार क्षेत्र में वापस जाने के लिए लगभग 1 महीने का समय लगा। कई बड़ी आकाशगंगाओं को पार करना तेजी से माना जाता है। यदि यह अंतरिक्ष चैनल के लिए नहीं होता तो शायद कई साल लगेंगे। मैं आखिरकार वापस आ गया हूँ। जियांग तियान देवताओं के स्टार क्षेत्र में आया और जिया वेंजिंग ने उसके पीछे भी अपेक्षाओं से भरा। उन्हें बहुत समय पहले यहाँ आना चाहिए था। जैसा कि आने में इतना समय लगा, उनमें से दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के यात्रा घर पर निकल पड़े। रास्ते में जियांग तियान ने संचार उपकरणों की सीमाओं के कारण लियो ली और अन्य लोगों से संपर्क किया। हम स्टारफील्ड के बाहर संवाद नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि भविष्य में हमारे संचार उपकरणों को गुली शहर में प्रौद्योगिकी पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। आखिरकार वहां के उपकरण आकाशगंगा में संवाद कर सकते हैं। पिछले वीडियो में दूसरा मुख्यालय गुली गैलेक्सी पहले मुख्यालय के अस्पष्ट आकाशगंगा से जुड़ा था। इससे पता चलता है कि उनकी तकनीक अधिक उन्नत है। लंबे समय के बाद जियांग तियान देवताओं की आकाशगंगा तक पहुंच गया और नीले देवता ग्रह के ऊपर आकाश में आ गया। घर लौटने के लंबे समय से खोए हुए एहसास ने उसे बहुत याद किया। क्या यह महान जिया दिव्य साम्राज्य है? जिया वेंजिंग ने नीले ग्रह को देखा। उनके पिता जिया जी के अनुसार जिया लोग इस ग्रह पर विकसित हुए। जियांग तियान, तुम वापस आ गए। कई आंकड़े उसके सामने दिखाई दिए, जिसमें झेंग लिंग, झेंग यू, लियो ली, मे किंग, सुयान और ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम के शीर्ष नेताओं सहित आखिरकार जियांग तियान एक नेता शीर्ष प्रबंधन के प्रमुख हैं। अब जब वह एक यात्रा से लौट आया है तो उसे प्राप्त होना चाहिए। अरे जिया वेंजिंग, तुम भी वापस आ गए। जिया वेंजिंग को देखने के बाद लियो ली और अन्य भी बहुत उत्साहित थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने लंबे समय तक अलग होने के बाद वे फिर से जुड़ गए। समूह जल्दी से लौटा और एक डिनर पार्टी का आयोजन किया। सभी ने एक दूसरे के साथ बातचीत की और एक महान समय था। जिया वेंजिंग ने रास्ते में अपने अनुभव साझा किए, दूसरों ने भी अपने अनुभव साझा किए। सभी के पास एक महान समय था और जल्दी से इस बड़े परिवार में एकीकृत किया गया। विज्ञापन जब सभी की खेती की प्रगति के बारे में बात करते हुए जिया वेंजिंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लियो ली और अन्य अब 198 के स्तर पर थे, लगभग 199 के स्तर तक पहुंच गया। और अब जियांग तियान के विशाल संसाधनों के समर्थन के साथ ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम में लाखों मजबूत लोग हैं जो 190 के स्तर से ऊपर हैं। यह अब वह कमजोर ग्रह नहीं है जो ये हुआ करता था। ओह ठीक है, यहाँ कुछ संसाधन हैं। अगले कुछ दिनों में इस अवसर का लाभ उठाएं। जियांग तियान ने फिर से बहुत सारे संसाधन निकाले, जिनमें से सभी इस बार प्राप्त किए गए थे। हर कोई भी बेहद स्तब्ध था। हर बार जब जियांग तियान वापस आया तो वह बहुत सारी अच्छी चीजें वापस ला सकता था। ये संसाधन पहले की तुलना में उच्च गुणवत्ता के हैं। आखिरकार उन्हें अन्य आकाशगंगाओं से वापस लाया जाता है, इसलिए सुधार प्रभाव भी तेज होता है। हर कोई आगे क्या देख रहा है, ये है कि स्तर 199 के माध्यम से तोड़ने के बाद वे जियांग तियान के साथ बाहर जा सकते हैं, ताकि बाहर तारों वाली दुनिया को देखने के लिए और कुछ मजा आ सके। वैसे अलौकिक शक्ति के स्रोत की तलाश करें। यदि आप इसे पा सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। यदि आप इसे नहीं पा सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस ब्रह्मांड में इसे खोजना और अधिपति बन जाना अच्छा होगा। वैसे आप 199 के स्तर के माध्यम से तोड़ने के बाद मेरे पास अपनी प्रतिभा को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए यहाँ कुछ विदेशी जीवाश्म हैं। जियांग तियान ने विदेशी जीवाश्मों का एक और पहाड़ निकाला। इतने सारे, हर कोई बेहद हैरान था। विदेशी जीवाश्म प्रतिभाओं की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अब वे पहले से ही भगवान के स्तर पर थे और यदि वे और सुधार करते हैं तो वे सुपर गॉड स्तर पर होंगे। जल्दी में मत बनो, अपना समय ले लो। ये कुछ दिन आराम करने के लिए एक अच्छा समय है। जियांग तियान ने कहा, सभी को कुछ विदेशी जीवाश्म वितरित करते हुए, और फिर उन्होंने फिर से बोनस फील्ड खोला। ये भाग्य बोनस का क्षेत्र है। अब उच्च स्तरीय प्रणाली के तहत भाग्य न केवल अपने आप को बल्कि आपके साथियों को भी सुधार सकता है। इसलिए विदेशी जीवाश्मों का उपयोग करके प्रतिभाओं की गुणवत्ता में सुधार की संभावना बहुत अधिक है, लगभग 100%। भोज के दौरान जियांग तियान ने झोउ परिवार के सदस्यों और फॉर्मेशन मास्टर लियो लियू को एलियन स्पेस से भी जारी किया और उन्हें बताया कि यह अब से उनका घर होगा। आजकल झोउ परिवार ने भी बहुत प्रगति की है। जियांग तियान की मदद से उनकी प्रतिभा को दिन में 1 मिलियन बार पुनर्जीवित किया जा सकता है और झोउ परिवार में 4000 से अधिक लोग हैं। स्तरों को लगभग उच्च स्तरीय प्राचीन देवताओं के स्तर तक अपग्रेड किया गया है। एक बार मारना सीधे सिस्टम को 100 स्तरों से बढ़ाएगा। दूसरे शब्दों में जियांग तियान की प्रणाली को एक दिन में 400 बिलियन स्तर तक अपग्रेड किया जा सकता है। विज्ञापन अध्याय 471 येलो सोल स्टार सिस्टम से संदेश। जियांग तियान के वापस आने के कुछ दिनों में हमेशा की तरह कमरे में लियो ली के साथ ओवरटाइम काम करने के अलावा उन्होंने सभी के सुधार की देखरेख भी की और महान जिया दिव्य साम्राज्य का निर्माण किया। बाहर टहलने के बाद जियांग तियान ने पाया कि ब्लू गॉड स्टार बहुत छोटा था और इसकी समग्र ताकत खराब थी। यदि यह नहीं बनाया गया था तो वह भविष्य में स्टार क्षेत्र से कैसे बाहर निकलेगा, सितारों से परे कैसे जाएं और बड़ा और मजबूत बने। जियांग तियान सेना के निर्माण में बुरा नहीं है। छाया के साथ लड़ाई में कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात प्रबंधन कर्मियों की है। उनके पास एक अच्छी उपस्थिति के लिए कम से कम स्तर 199 शिखर की ताकत होनी चाहिए। लेकिन अब कोई भीड़ नहीं है, क्योंकि वहाँ क्षेत्र है और हर कोई सुधारने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। इस प्रकार सब कुछ समृद्धि की ओर विकसित हो रहा था। एक दिन तक ब्लू गॉड स्टार के अधिकारी ने अन्य आकाशगंगाओं से एक संदेश प्राप्त किया। संचालन कक्ष में भागने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के एक समूह ने संदेश को देखा और पाया कि इसे येलो सोल स्टार सिस्टम से भेजा गया था, जो कि स्टार सिस्टम था जहां ज़्यूस पहले स्थित था। के बोल जो जब जियांग तियान पहली सभ्यता ब्रह्मांड में था तो वह पश्चिम में गया और ज़्यूस और अन्य पश्चिमी देवताओं से मिला। उस समय जियांग तियान अभी तक एक भगवान नहीं बन गया था। ज़्यूस की पसंद के लिए वे पहले से ही प्राचीन देवता थे। दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में पहुंचने के बाद वे अपग्रेड करने में इतने व्यस्त थे कि वे उन लोगों को नष्ट करना भूल गए। लेकिन अब बहुत देर नहीं हुई है और वर्तमान समाचारों से ऐसा लगता है कि येलो सोल स्टार सिस्टम इसके विपरीत ही नहीं है, बल्कि कुछ अन्य ग्रहों के साथ भी एकजुट है। उदाहरण के लिए हुआंगुइन डिवाइन स्टार सिस्टम के पास हुआंगयुआन डिवाइन स्टार सिस्टम है और जियांग तियान भी उन दिव्य राज्यों को जानता है। उनमें से कुछ दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में तियानजू राज्य के दिव्य राज्य हैं। यहाँ भारत का राज्य अभी भी उतना ही पिछड़ रहा है जितना कि अपनी तकनीक और विकास अभी भी पिछड़ रहा है, लेकिन वे लगभग पीले सोल स्टार सिस्टम पर निर्भर हैं।
अंतिम विश्लेषण में भारतीय साम्राज्य सिर्फ ज़्यूस और उसके गिरोह का एक चलाने वाला कुत्ता है और उन भारतीयों को वास्तव में ऐसा करने में मजा आता है। इसके अलावा कुछ छोटे देशों के राज्य भी हैं। उदाहरण के लिए पहले स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में लाओगुओ साम्राज्य ने भी इस खबर में कहा कि ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम को जल्दी से आत्मसमर्पण करना चाहिए क्योंकि उनके पास पहले से ही कई स्वामी हैं। महान जिया दिव्य साम्राज्य के लोगों ने स्वाभाविक रूप से खबर की परवाह नहीं की क्योंकि अब जब जियांग तियान वापस आ गया था तो उनके पास डरने की कोई बात नहीं थी और वे अब बहुत जल्दी सुधार कर रहे थे। 5 दिन बीत चुके थे और लियो ली, जेन लिंग और अन्य जैसे लोग अब 199 के स्तर के चरम पर पहुंच गए थे। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वे कर सकते थे क्योंकि जियांग तियान ने विभिन्न क्षेत्रों में बोनस किया था। विज्ञापन, यदि ये तेज नहीं है तो कुछ गलत होना चाहिए। जिया वेंजिंग भी 198 के स्तर तक पहुंच गई है। स्तर के अलावा ब्रह्मांड और ग्रहों के बीच लड़ाई को अन्य चीजों की आवश्यकता है। जियांग तियान में बहुत सारी सामग्री थी जैसे कि उच्च स्तरीय मुकाबला प्रॉप्स, रिकवरी औषधि आदि और उन्होंने सभी को उनके साथ सुसज्जित किया। अब हर कोई मूल रूप से एक ही टियर 20 प्रॉप्स था। जो कोई भी 199 का स्तर है उसके पास कम से कम 4 टुकड़ा सूट होगा, अर्थात 4 लेट स्टेज टियर 20 आइटम और सूट प्रभाव में अतिरिक्त विशेषताएं भी हैं। 4 टुकड़ा सेट के अलावा 5 टुकड़ा सेट, 6 टुकड़ा सेट और 7 टुकड़ा सेट भी हैं जो और भी अधिक शक्तिशाली हैं। उसी समय जियांग तियान ने भी बड़े पैमाने पर युद्धपोतों को भी डिजाइन किया। सुपर युद्धपोत के ऊपर अंतिम युद्धपोत। इस तरह की युद्धपोत को इससे पहले गुली जिंगे में देखा गया था, लेकिन उन्होंने जो डिजाइन किया था वह परम युद्धपोत की तुलना में बड़ा और अधिक शक्तिशाली था। जियांग तियान ने इसे अंतिम युद्धपोत कहा। उन्होंने अनुमान लगाया कि दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में लगभग कोई आकाशगंगा नहीं थी जो इस तरह के युद्धपोत का उत्पादन कर सकती थी। इस तरह के एक अंतिम युद्धपोत के लिए जियांग तियान ने लगभग सभी 1.5 से 20वें क्रम की सामग्री का उपयोग किया और इसका लगभग 1/10वां हिस्सा उत्परिवर्तित धातु था। उसी समय उन्होंने उस तकनीक को भी शामिल किया जिसे उन्होंने यन्यू जिंगे और गुली जिंगे में देखा था। उन दिनों के दौरान एक अनुबंधित प्रोप मास्टर के रूप में उनका काम व्यर्थ नहीं था। हर दिन खेलने के अलावा उन्होंने कुछ तकनीक भी सीखी। अपनी मानसिक शक्ति के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी सीखा, इसलिए उन्होंने वापस आते ही इसका इस्तेमाल किया। नतीजतन ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम के वैज्ञानिक शोधकर्ता सभी सोच रहे थे कि जियांग तियान को इस तरह की उच्च तकनीक कहां से मिली। जियांग तियानजी ने उन्हें सिखाया और वे उत्पादन में भी शामिल हुए। अब लगभग 10 अंतिम युद्धपोत हैं। क्योंकि वे इतने विशाल थे और बहुत सारी सामग्रियों का सेवन किया था, तब भी जब जियांग तियान ने इतने दिनों तक खोज की थी वह केवल 10 जहाजों के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठा कर सकता था। एक अंतिम युद्धपोत का आकार 10,000 गुना है जो एक अंतिम युद्धपोत का है, जो लगभग आधे ग्रह की मात्रा के बराबर है। जियांग तियान को ग्रह पर डॉक करने के लिए जगह नहीं मिली। ये केवल अपने स्वयं के ग्रह के ऊपर पार्क किया जा सकता है जो लोगों को सुरक्षा की भावना देता है। उसी समय हर कोई जिसने ड्राइव करना सीखा है वह लड़ाई के लिए इंतजार नहीं कर सकता है। अब जब मैं येलो सोल स्टार सिस्टम से समाचार देखता हूं तो मैं बहुत खुश हूं। इसलिए संदेश पत्र के बाद जियांग तियान ने एक ईमेल वापस भेजा जो दूसरी पार्टी को डांटते हुए जो सभी प्रकार के गंदे शब्दों से भरा था। जियांग तियान का मानना था कि अगर दूसरी तरफ व्यक्ति सामान्य था वह शायद अगले दिन मरने के लिए आएगा। जियांग तियान इस बार कुछ भी नहीं करते हैं, हम इसे करते हैं। ये पिछले कुछ दिनों में हमारे सुधारों के परिणामों का परीक्षण करने में भी मदद करेगा। जेन लिंग ने कहा, कोशिश करने के लिए उत्सुक। विज्ञापन, हाँ, हमने लंबे समय तक लड़ाई नहीं की है। मैंने सुना है कि विपरीत पक्ष पर ज़्यूस एक उच्च स्तरीय प्राचीन ईश्वर है और 190 के स्तर के माध्यम से टूट गया है। यह इस बार भी उनका आत्मविश्वास है, लेकिन वह नहीं जानता कि यहाँ हर कोई 190 के स्तर से टूट गया है। मुझे आश्चर्य है कि जब वह इस दृश्य को देखता है तो वह क्या महसूस करेगा। हा हा हा, किसी ने हंस दिया। हम महान जिया दिव्य साम्राज्य में ज़्यूस को मार सकते हैं, भले ही हम एक कुत्ते हों। जब समय आता है तो मुझे ज़्यूस को अपने नंगे हाथों से अलग करने दें। एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कहा कि यह व्यक्ति एक शक्ति प्रकार है और जियांग तियान द्वारा दिए गए सूट के प्रभाव के साथ उनकी वर्तमान ताकत को एक पंच के साथ एक ग्रह को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त कहा जाता है। यह कोई समस्या नहीं है और वह एक युद्धक व्यक्ति भी है, इसलिए वह इस बार निश्चित रूप से नेतृत्व करेगा। मैं बहुत उत्साहित हूँ। मुझे लगता है कि मैं आज रात उसकी तलाश नहीं करूंगा। वह कब आएगा? येलो सोल स्टार सिस्टम की दूरी के अनुसार उनका अंतरिक्ष यान अब प्रकाश की गति से 3 गुना अधिक यात्रा कर रहा है और जल्द से जल्द वे आने वाले कल सुबह 9 बजे के आसपास है। यह इतनी देर हो चुकी है, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। हमारी अंतिम युद्धपोत अब प्रकाश की गति से 1000 गुना है और यह कई लोगों को ले जा सकता है। कैसे के बारे में हम अब उन्हें मारते हैं और उन्हें मारते हैं। अचानक किसी ने सुझाव दिया। मैं सहमत हूँ। जैसे ही यह विचार सामने आया, ये सर्वसम्मति से सभी ने सहमति व्यक्त की। आखिरकार कोई भी लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था, इसलिए कुछ गार्ड को पीछे छोड़ने के बाद हर किसी ने पीले सोल स्टार सिस्टम की ओर 9 परम युद्धपोतों को छोड़ दिया। घर की रक्षा के लिए एक अंतिम युद्धपोत को पीछे छोड़ दिया। इसे कम मत समझो क्योंकि केवल एक ही है, एक से अधिक अंतिम युद्धपोत है। लगभग 100,000 स्तर के 199 कर्मी हैं और कोई भी आस पास की आकाशगंगाएं जो परेशानी पैदा करती हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि जब हम घर की रखवाली कर रहे हैं तो कोई भी परेशानी का कारण नहीं होगा। हमारे देवताओं की आकाशगंगा में अभी भी कई ग्रह हैं जो हमारे नीले भगवान ग्रह के साथ असंगत हैं। वे अक्सर लड़ते थे, लेकिन अब ये बहुत शांत हो गया है। हम कैसे जाते हैं और उन्हें मारते हैं। वैसे भी अगर हम जियांग तियान का अनुसरण करते हैं तो हम जल्द या बाद में आकाशगंगा से बाहर निकल पाएंगे। अब बाधाओं को साफ करना बुरा नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं। विज्ञापन, अध्याय 472 पश्चिम के घृणित देवता हांगुंशन गैलेक्सी गॉड्स गैलेक्सी में एक आकाशगंगा है, लेकिन ये गॉड स्टार डोमेन के भीतर नहीं है, लेकिन एक अन्य स्टार डोमेन के भीतर। इसलिए जियांग तियान ने पहले कभी भी इसकी खोज नहीं की थी। नक्शे के अनुसार जियांग तियान और अन्य लोगों ने अंतिम युद्धपोत को सीधे येलो सोल स्टार फील्ड में ले जाया, जो कि स्टार फील्ड है जहां डस्क स्टार सिस्टम स्थित है। ये स्टार फील्ड अपेक्षाकृत बड़ा है, लगभग एक बड़ा सितारा क्षेत्र है जिसमें लगभग 10,000 आकाशगंगाएं हैं और यह हुंगन स्टार फील्ड के बाहरी इलाके में स्थित है। उनके अंदर कई आकाशगंगाएं और कुछ ग्रह थे जो तुरंत सतर्क हो गए जब उन्होंने एक बड़ी सेना को अचानक देखा। आखिरकार इन सेनाओं के युद्धपोत वास्तव में बहुत बड़े थे। यह उनके अपने ग्रह का लगभग आधा आकार है, इसलिए इसकी लड़ाकू क्षमता
निश्चित रूप से कम नहीं है। इसलिए उन ग्रहों के लोगों ने तुरंत युद्ध की तत्परता मोड में प्रवेश किया। हालांकि वे हमले को शुरू करने की जल्दी में नहीं थे। आखिरकार अगर वे दूसरे पक्ष पर हमला करने से पहले कार्रवाई करते थे तो ये हो सकता है कि दूसरी पार्टी बस से गुजर रही थी या खो गई थी और दिशाओं के लिए पूछने के लिए आया था। ये बुरा होगा यदि वे दूसरों को नाराज कर देते हैं। इसलिए उन ग्रहों ने प्रत्येक को बातचीत करने की कोशिश करने के लिए अपने स्वयं के राजनयिक युद्धपोतों को भेजा। उसी समय रिय तैयार किया जाना चाहिए ताकि युद्ध के टूटने के बाद सैनिकों को भेजा जा सके। हेलो, क्या आप यहाँ दिशा निर्देश मांगने या रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने के लिए हैं? कई वार्ता युद्धपोतों ने विपरीत दिशा में पूछा, एक दोस्ताना रवैया दिखाते हुए। क्या आपको लगता है कि हम ऐसे दिखते हैं जैसे हम रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल रहे हैं? यह ऐसा नहीं लगता है। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने पर इतना बड़ा युद्धपोत कौन लाया जाएगा? जो अधिकारी बातचीत कर रहे थे वे अपने स्वयं के युद्धपोतों पर खड़े थे और जियांग तियान के युद्धपोत को देखते थे। जैसा कि उन्होंने देखा वे अपने दिलों में शक्तिहीन महसूस करते थे क्योंकि उन्होंने पाया कि युद्धपोत को बहुत ही शानदार ढंग से बनाया गया था। इसकी मारक क्षमता का उल्लेख नहीं करने के लिए, लेकिन यहाँ तक कि बाहरी धातु के खोल भी इसे तोड़ना लगभग असंभव होगा क्योंकि उन्होंने पहले कभी ऐसी तकनीक नहीं देखी थी। हम खातों को निपटाने के लिए हुंगन स्टार सिस्टम में जा रहे हैं। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है तो यहाँ से बाहर निकलें। जियांग तियान के पक्ष में सबसे आगे के युद्धपोत ने अलार्म बजाया। यह विपरीत दिशा वाले लोग हिचकिचाहट में थे। आखिरकार हुआंगुनशेन आकाशगंगा में जाने के लिए उन्हें अपने रक्षा क्षेत्र से गुजरना पड़ा। अगर वे गुजरते हैं तो क्या होगा? यदि इन युद्धपोतों ने अचानक आग लगा दी तो उनकी रक्षा लाइन कुछ भी नहीं के बराबर होगी और रक्षा केंद्र उनके ग्रह के मूल से केवल एक पतली रेखा होगी। यदि वे सावधान नहीं हैं तो यह उनके ग्रह को नष्ट कर सकता है। इसलिए हम इस जोखिम को नहीं ले सकते। कम से कम हमें पहले ग्रह के शीर्ष नेताओं से पूछना होगा और फिर अगर वे सहमत हैं तो रास्ता देना है। विज्ञापन। एक पल रुको, आइए हम निर्देश मांगें। जो अधिकारियों ने बातचीत कर रहे थे जियांग तियान और उनके आदमी स्वाभाविक रूप से जल्दी में नहीं थे। हालांकि वे हुआंगुन स्टार सिस्टम को खोजने जा रहे थे, वे भी उचित थे। हालांकि अगर ये लोग आज्ञाकारी रूप से रास्ता देते हैं तो दोनों पक्ष सुरक्षित होंगे। यदि वे आज्ञाकारी रूप से रास्ता नहीं देते हैं तो हम विनम्र नहीं होंगे और उन्हें बताएंगे कि अंतिम युद्धपोत क्या है। थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ बातचीत करने वाले अधिकारियों ने भी समाचार प्राप्त किया और शीर्ष नेताओं ने उन्हें रास्ता बनाने के लिए कहा। जब उन शीर्ष नेताओं ने युद्धपोत की तस्वीर देखी, मैं बहुत डर गया था कि मैं मूत्र की कुछ बूंदों को पीता हूँ। कुछ सेकंड के बाद हर कोई रास्ता देने के लिए सहमत हो गया। आगे रास्ता बनाने के बाद जियांग तियान की ओर से युद्धपोत भी जल्दी से आगे बढ़े जो हुआंगुनशेन गैलेक्सी की ओर बढ़ गया। उसी समय हुआंगुनशेन आकाशगंगा के अंदर येलो सोल स्टार इस आकाशगंगा का मुख्य ग्रह है और भगवान के पश्चिमी साम्राज्य का स्थान भी है। सर्वोच्च देवता ज़्यूस मुख्य सीट पर बैठता है जबकि अन्य देवता अन्य पदों पर बैठते हैं। ये बहुत घृणित है। हमारे संदेश को प्राप्त करने के बाद ब्लू स्टार ने वास्तव में हमें डांटा। यह असहनीय है। हमें सेना को पुनर्गठित करना चाहिए और उन्हें खत्म करना चाहिए। मैं सहमत हूँ। हमें उन्हें एक सबक सिखाना चाहिए। प्रथम स्तरीय सभ्यता। ब्रह्मांड की हालिया खबरों के अनुसार जिया देश हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप से दबा रहा है। इस समय नरक के देवता टार्टस ने बोला और अरेबस द गॉड ऑफ डार्कनेस भी खड़ा हो गया और बोला, लेकिन हम सिर्फ अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते। हालांकि हम ब्लू स्टार से अधिक मजबूत हैं। अगर हम खुद पर भरोसा करते हैं तो सेना बहुत पीड़ित होगी। इसलिए हमें भगवान के अन्य राज्यों के साथ एकजुट होना होगा। हालांकि आसन दिव्य साम्राज्य कमजोर है। उनकी एक बड़ी आबादी है। उन्हें मोहरा और तोप के चारे के रूप में काम करने दें। गेहूं अनाज टिप दिव्य साम्राज्य भी है जो अब बहुत शक्तिशाली भी है। वह हमारे गठबंधन का लक्ष्य भी है। अरेबस के शब्दों को सभी ने सिर हिलाया। मैं अपने भाई के दृष्टिकोण से सहमत हूँ। अरेबस की बहन रात की देवी निक्स ने कहा। उसने और उसके भाई अरेबस ने राक्षसों के पिता टाइफॉन को जन्म दिया। वैसे भी इन पश्चिमी देवताओं की एक विशेषता है जो ये है कि वे अपने परिवार के साथ बंद दरवाजों के पीछे बच्चे पैदा करना पसंद करते हैं। ज़्यूस ने भी अपनी बहू के साथ ऐसा किया। मैं और अधिक नहीं कहूंगा। संक्षेप में ये स्वर्ग और नैतिकता की इच्छा के खिलाफ है और सार्वजनिक नैतिकता को भ्रष्ट करता है। फिर मैं तुरंत इन दिव्य राज्यों को एकजुट कर दूंगा। अंतरिक्ष भगवान एटर ने कहा। बूम। हालांकि जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया उन्होंने पाया कि वे जिस मंदिर में थे वह भूकंप की तरह हिल रहा था और वे लगातार खड़े नहीं हो सकते थे। विज्ञापन। क्या हुआ? ज़्यूस ने गुस्से से पूछा। भूकंप के लिए यह असंभव था। हालांकि थोड़ी देर इंतजार करने के बाद किसी ने ज़्यूस को जवाब नहीं दिया। मंदिर क्यों गिर गया? उन्होंने पाया कि मंदिर भी ढह गया था। इसलिए उन्होंने जल्दी से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल मंदिर से बाहर उड़ान भरने के लिए किया, ये देखने के लिए कि क्या हुआ था। उन्होंने जो देखा वह था, ये पता चला कि ग्रहों के रूप में कई युद्धपोतों के चारों ओर उड़ रहे थे। येलो सोल स्टार को टुकड़ों में तोड़ दिया गया था और कई लोग मारे गए थे जिसमें प्रेम की देवी जैसी देवी भी शामिल थी। धत तेरी की। ज़्यूस और अन्य पुरुष देवताओं ने गुस्से में कहा। इन खूबसूरत देवी देवताओं के बिना वे भविष्य में बच्चों के लिए किसके लिए बदलेंगे? उनमें से उनकी भतीजी, चचेरे भाई और बहनें हैं। मैं अब और नहीं कहता। पश्चिमी देवता घृणित हैं। आप कौन हैं? आप हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? ज़्यूस ने गुप्त रूप से ग्रह के बाहर एस्कॉर्ट युद्धपोतों को सूचित करते हुए पूछा। उनकी राय में आज एक लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। हम कौन हैं? क्या आपने हमें यहाँ आने के लिए कहने के लिए एक संदेश नहीं भेजा? युद्धपोत पर कई सैनिक हंसे। क्या आप ब्लू गॉड प्लेनेट से हैं? ज़्यूस और दूसरों के शिष्य सिकुड़ गए। उन्हें पहले ही ब्लू गॉड प्लेनेट की ताकत के बारे में पता चला था। इन युद्धपोतों के लिए उनके लिए यह असंभव था। तो ये युद्धपोत कहाँ से आए? या ब्लू स्टार के लोगों ने बाहरी मदद को आमंत्रित किया? बूम। इससे पहले कि वे सोच सकते हैं, पहले अंतिम युद्धपोत की मुख्य बंदूक ने सीधे फायर किया, सीधे येलो सोल स्टार के दूसरे पक्ष को टुकड़ों में विस्फोट कर दिया। इस बार ज़्यूस और उनके परिवार ने अपना घर खो दिया। लानत है, नरक में जाओ। ज़्यूस ने सोचा कि ये लोग अपने युद्धपोतों और चुपके हमलों के फायदों पर भरोसा कर रहे थे। यदि वे वास्तव में लड़े तो वह उन्हें हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। आखिरकार वे सभी 190 के स्तर पर थे। अरे, दूसरा पक्ष आ रहा है। हम कैसे जाते हैं और अपने कौशल की कोशिश करते हैं? ये सिर्फ इतना होता है कि पिछले कुछ दिनों में चीफ जियांग द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों के साथ हमारी ताकत में भी बहुत सुधार हुआ है। हाथ में प्रॉप्स के साथ दूसरी तरफ उन कचरे के साथ अभ्यास करना सही
है। जो लोग आगे बढ़े थे वे सभी सैनिक थे और वे सभी आगे बढ़ रहे थे इस डर से कि अगर वे धीमे थे तो वे दुश्मन को मारने में सक्षम नहीं होंगे। विज्ञापन अध्याय 473 नरक के देवता को मौत से मारें। पीले आत्मा ग्रह के देवता आकाश में खड़े थे विपरीत पक्ष को उदासीन रूप से देखते हुए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ इसलिए कि वे एक बैठक आयोजित करते हैं उनके घर को तोप से टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। मुझे उनसे मिलने दो। नरक के देवता अरेबस आगे बढ़े और कहा, यद्यपि यह आदमी एक धर्मी ईश्वर नहीं था लेकिन उसने सभी बुरी प्रवृत्तियों को बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किया था। उसने अपना मुंह खोला और एक काले बवंडर का छिड़काव किया। जो भी बवंडर को छूता है वह अस्थायी रूप से अपनी क्षमता खो देगा। अगर वह 10 सेकंड के लिए मारा जाता तो वह स्तब्ध रह जाता। उन्हें अपनी प्रतिभा पर बहुत गर्व था। जब तक वह अपनी दृष्टि से प्रतिद्वंद्वी को वंचित कर सकता है तब तक जीत दूर हो जाएगी। काले कोहरे ने पूरे आकाश को भर दिया। उसी समय ज़्यूस आसन किंगडम और मिलेजियन किंगडम से भी संपर्क कर रहा था लेकिन ज़्यूस ने वास्तविक स्थिति नहीं बताई। वह बस चाहता था कि वे अपने सैनिकों को लाएं और वहां के संसाधनों को विभाजित करने के लिए ब्लू गॉड स्टार पर एक साथ हमला करें। बेशक ये सिर्फ क्षेत्र को विभाजित कर रहा था। लंबी दूरी के कारण प्रबंधन करना असंभव था। हालांकि ब्लू गॉड स्टार को जीतने के बाद वे एक अच्छे विचार के साथ आए। यह आसपास के ग्रहों के लिए नीले भगवान ग्रह को नीलाम करना है ताकि प्रबंधन के मुद्दों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता न हो और बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया जा सके। इस लाभ के बारे में सुनकर अन्य कई दिव्य राज्यों ने जल्दी से अपनी खुद की सेनाओं को भेज दिया जिससे केवल कुछ सैनिकों को अपने घरों की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया गया और जल्दी से येलो सोल ईश्वरीय ग्रह पर पहुंचे। इस तरह का दृश्य आकाशगंगा में अन्य ग्रहों द्वारा भी देखा गया था। एक सामान्य दिन पर ज़्यूस के साथ उनके अच्छे संबंध थे इसलिए जब उन्होंने युद्ध को तोड़ते हुए देखा तो वे सीधे समर्थन के लिए आए। इस आकाशगंगा में बहुत सारे ग्रह हैं जैसा कि आप देख सकते हैं लगभग 6000 ग्रह हैं इसलिए बहुत सारे सहायक युद्धपोत और सैनिक भी हैं। पहली बात ये थी कि पास का ग्रह था 500 बिलियन सैनिक जो समर्थन करने के लिए आए थे। विशाल काली सेना और युद्धपोतों ने सीधे गहन तोपखाने की आग के साथ आग खोलना शुरू कर दिया। बैंग बैंग बैंग। हालांकि जियांग तियांग की ओर से युद्धपोत उनकी मजबूत सामग्रियों के अलावा बाहर की तरफ अंतरिक्ष हस्तांतरण संरचनाओं से भी घिरे हुए हैं और किसी भी हमलावर तोपखाने की आग का सामना कर सकते हैं। गठन के हस्तांतरण के तहत सभी ऊर्जा को हमलावर पक्ष के लिए रिबाउंड किया जाएगा। इसलिए शुरुआत में जब सहायक सैनिकों ने जियांग तियांग के पक्ष को देखा तो वे विरोध नहीं करते थे और खुश थे। लेकिन तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत था क्योंकि उन्होंने पाया कि सभी तोपखाने की आग उन पर निर्देशित की गई थी। जल्दी से रक्षात्मक गठन को सक्रिय करें। समर्थन का नेतृत्व करने वाले कमांडर ने चिल्लाया। ये कहा जाना चाहिए कि उनके गठन में कुछ रक्षात्मक शक्ति थी और वे तोपखाने की आग को अवरुद्ध करने में सक्षम थे। विज्ञापन लेकिन क्या आप मेरी तोपखाने की आग का सामना कर सकते हैं? जियांग तियांग की तरफ एक अंतिम युद्धपोत पर कई सैनिकों ने उत्साह से एक मुख्य बंदूक को सक्रिय किया। वास्तव में अंतिम युद्धपोत का मुख्य बंदूकों और माध्यमिक बंदूकों के बीच कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक बंदूक एक मुख्य बंदूक है जिसमें भारी शक्ति है। मुख्य बंदूक चालू होने के बाद लगभग 10,000 मीटर की शूटिंग के व्यास के साथ एक लेजर टकराना। जहां भी यह लेजर तोप बीत गई वह विनाशकारी थी और इसने सीधे विरोधी सेना के अंधेरे गठन के माध्यम से एक मार्ग को छेद दिया जिसमें उन सुपर युद्धपोतों सहित इस शॉट के रास्ते में राख का कोई निशान भी नहीं था जिससे पता चला कि अंतिम युद्धपोत की तोपखाने बेहद शक्तिशाली थी। ये किस तरह की तोपखाने की आग है? इसके विपरीत दिशा में किस तरह का युद्धपोत है? इस शॉट के बाद सहायक सैनिक घबरा गए। 500 बिलियन की सेना में से 100 बिलियन एक शॉट से सीधे मारे गए। यदि इस तरह के कुछ और शॉट हैं तो इसे कौन सहन कर सकता है? ये हमारे पास मौजूद सभी धन है और समर्थन भी स्थिति पर निर्भर करता है ना? इसलिए सहायक सैनिकों के पहले बैच ने तुरंत पीछे हटने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। पीछे हटना, कमांडर चिल्लाया। छोड़ना चाहते हैं? बहुत देर हो चुकी है। उन घने पैक सैनिकों का सामना करते हुए उनकी ताकत बहुत कम थी। जियांग तियांग के पक्ष में लोग अपनी मांसपेशियों को खुद फैलाने के लिए बहुत आलसी थे। इसके बजाय मुख्य बंदूक खोली गई थी। बहुत से नहीं लेकिन एक अंतिम युद्धपोत पर मुख्य बंदूक खोली गई थी। आप जानते हैं एक अंतिम युद्धपोत में 100 मिलियन मुख्य बंदूकें हैं। ये देखा जा सकता है कि परम युद्धपोत इतना बड़ा है कि इस समय केवल 10 दरवाजे खोले गए थे। जब उन्होंने एक ही समय में गोलीबारी की तो विपरीत दिशा में शेष 400 बिलियन सैनिकों को तुरंत राख में बदल दिया गया। धत तेरी की, कमांडर को छोड़कर विपरीत दिशा में कोई और जीवित नहीं है। यहाँ तक कि 190 के स्तर से ऊपर के लोग भी इस मुख्य बंदूक की शक्ति का सामना नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब जियांग तियांग ने मुख्य बंदूक को डिजाइन किया तो कुछ संरचनाओं को अलौकिक शक्तियों में जोड़ने के अलावा उन्होंने कवच और राक्षसों को तोड़ने के कुछ साधन भी जोड़े। मुख्य बंदूक का निश्चित कवच भेदी मूल्य कम से कम 1 बिलियन अंक है जिसका अर्थ है कि कवच के 1 बिलियन अंक से नीचे कोई कवच नहीं है। इसी समय जादू की क्षति और 200% मैजिक ब्रेकिंग विशेषता को जोड़ा जाता है। इन दो नुकसान का संयोजन दूसरों को लगभग वास्तविक नुकसान है। विज्ञापन इस समय दूसरी तरफ अरेबस के स्थान पर नरक के देवता उन्होंने कुछ समय के लिए ब्लैक मिस्ट का छिड़काव किया लेकिन पाया कि इसका बहुत प्रभाव नहीं था क्योंकि ब्लैक मिस्ट करीब हो रही थी। वे सभी वापस उछल गए और जब अरेबस गर्व महसूस कर रहा था। आप स्प्रे करना पसंद करते हैं? नहीं। अचानक एक आकृति दिखाई दी। ये जियांग तियांग की ओर से एक सैनिक था। हालांकि वह सिर्फ एक सैनिक था लेकिन वह अब 199 का स्तर था। यह अभी भी शिखर से थोड़ा कम है और अरेबस केवल 194 का स्तर है। जब यह 190 या उससे अधिक के स्तर तक पहुंचता है तो ताकत में अंतर बहुत बड़ा है। भले ही यह केवल एक स्तर हो, अकेले 5 स्तरों को दें। टकराना, सैनिक ने बाहर निकाला और अरेबस को एक गेंद की तरह बाहर निकाला गया जो हवा में तैरते मंदिर के खंडहरों को मारता था। धूल का एक बड़ा बादल तुरंत बढ़ गया और जब सभी ने फिर से देखा तो उन्होंने पाया कि अरेबस अब जीवित नहीं था। जाहिर तौर पर मौत के घाट उतार दिया गया था। पश्चिमी देवता भी एक पल के लिए दंग रह गए। आप जानते हैं नरक का देवता अरेबस बहुत शक्तिशाली है जबकि विपरीत दिशा में आदमी सिर्फ एक सैनिक है। ठीक उसी तरह अरेबस को मौत के घाट उतार दिया गया था। प्रतिद्वंद्वी को कितना मजबूत होना चाहिए? एक पल के लिए पश्चिमी देवता अविश्वसनीय महसूस करते थे लेकिन उनका अभी भी पश्चाताप करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय एक बहुत ही सुंदर देवी कई आंकड़ों के पीछे से बाहर कूद गई। अरेबस मेरे बच्चे, वह देवी बिलबेत थी। दरअसल अरेबस वह बच्चा था जो उसके और उसके चचेरे भाई से पैदा हुआ था।
अपने चचेरे भाई के अलावा वह ज़्यूस के 7 बच्चे भी थे जो उसके चाचा थे। इसके अलावा वह भी अपना भतीजा था। इसलिए बिलबेत को अन्य देशों के देवताओं द्वारा वासना देवी कहा जाता था। वह एक देवता है जो आनंद पर बहुत जोर देता है और लगभग सभी पश्चिमी पुरुष देवताओं के साथ मामले हैं। इस समय उसे थोड़ा दिल टूट गया जब उसने देखा कि उसके बच्चे को मार डाला जा रहा है। आखिरकार यह उसका अपना बच्चा था। आप अभी भी वहाँ क्या देख रहे हैं? आप क्यों नहीं जाते हैं और उसका बदला लेते हैं? यदि कोई नहीं करता है तो मैं सभी को उसके और मेरे घोटालों के बारे में बताऊंगा। चलो सही चलते हैं दूर। जो लोग बोलते थे वे पश्चिमी पुरुष देवताओं का एक समूह थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा और माहौल थोड़ी देर के लिए थोड़ा अजीब था। देवताओं ने सैनिक को घेर लिया और एक महान लड़ाई टूटने वाली थी। विज्ञापन अध्याय 474 परमेश्वर के सभी सहायक राज्य को नष्ट कर दें। ओह, तुम लोग एक साथ ऊपर गए और मैं उन सभी को एक साथ मारने के लिए किक करने के लिए हुआ। सैनिक लगभग पागल लग रहा था और केक अभी वास्तव में अच्छा था। शुरुआत में उन्होंने खुद को मौत के विपरीत नरक के देवता को लात मारने की उम्मीद नहीं की। जब वह एक सैनिक था तो उसने कभी भी उन उच्च स्तरीय देवताओं के साथ लड़ने के बारे में नहीं सोचा। मुझे आने दो और मैं कुछ मौत के लिए लात मारूंगा। कई और सैनिक सामने आए लड़ने के लिए। भागते हुए आखिरकार वे बॉस जियांग तियांग के सामने लड़ रहे थे। हालांकि प्रतिद्वंद्वी से निपटना आसान है, फिर भी आपको दिखाना होगा। मैं पहले ऊपर गया था, प्रमुख सैनिक ने कहा और फिर आगे बढ़ा, जिसने पश्चिमी देवताओं को विपरीत दिशा में बहुत गुस्सा कर दिया। क्या आप अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि किसे मौत को मारना चाहिए? क्या हम सभी को गेंदों की तरह व्यवहार कर रहे हैं? उन्होंने विभिन्न प्रॉप्स का भी इस्तेमाल किया और सीधे एक साथ लड़े। हालांकि अगले सेकंड में आप देख सकते हैं कि युद्ध का मैदान लगभग एक तरफा है। सैनिक एक फुटबॉल के मैदान में प्रवेश करने की तरह हैं, एक एक करके। नरक के देवता अभी भी ताकत में अपेक्षाकृत औसत हैं और उनमें से कई सिर्फ 190 का स्तर पारित कर चुके हैं। उन्होंने उनमें से कई को एक किक से मार डाला और उन्हें कई बार एक पंक्ति में लात मारने के बाद विरोधियों के लाइनअप की संख्या भी तेजी से गिर गई और कुछ और बच्चों को मरते हुए देखने के बाद बिल्स को दिल से उखाड़ दिया गया। हर कोई पकड़ो, आसम किंगडम और मिलिजियन किंगडम आ रहे हैं। ज़्यूस चिल्लाया और संपर्क उपकरण से उसने विपरीत स्थिति देखी। यहाँ आने में परमेश्वर के राज्य से सुदृढ़ीकरण में कई मिनट लगेंगे। उन्हें अपने जीवन का त्याग करने की जरूरत थी। इस समय 198 के स्तर से ऊपर के देवताओं को छोड़कर सभी मर चुके थे। बेशक उनके पीछे पश्चिमी देवी देवताओं का एक समूह भी है। अन्य देशों के देवी देवताओं के विपरीत पश्चिमी देवी देवताओं के पास बिस्तर पर निश्चित रूप से बिल्कुल भी कोई लड़ाई की शक्ति नहीं है। उस मामले में चलो सभी एक साथ मर जाते हैं। शेष दर्जन पश्चिमी देवताओं ने पाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कैसे लड़ने के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, वे प्रतिद्वंद्वी को चोट नहीं पहुंचा सकते। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी ने अपने स्वयं के कई लोगों को मार डाला था और उनके लिए आत्मसमर्पण करना असंभव था। इसलिए उन्होंने वापस लड़ने के लिए सबसे क्रूर तरीके का इस्तेमाल किया, जो कि आत्मविनाश के लिए था। 195 के स्तर से ऊपर के देवताओं के लिए कॉस्मिक शक्तियां निहित और खुद को अवशोषित करती हैं। एक बार आत्मविनाश द्वारा सक्रिय होने के बाद घातकता बहुत महान है। विज्ञापन इसलिए पहला पश्चिमी भगवान जल्द ही एक सैनिक के साथ उलझ गया। उन्होंने करीबी दूरी का फायदा उठाया और सीधे अपने आत्मविनाश को सक्रिय कर दिया। बूम, एक बहुत बड़ा शोर आया। ये ध्वनि बहरा हो रही थी। आत्मविनाश के बाद ग्रह पर रक्त कम हो गया, बल्कि एक दुखद वातावरण बना। खून की बारिश के फैलने के बाद ज़्यूस और अन्य लोगों ने वहां देखा। क्या अभी तक मृत नहीं? उन्होंने पाया कि सैनिक बरकरार था और वे तुरंत भ्रमित हो गए। यह असंभव था। आत्मविनाश इतना शक्तिशाली था, इसका कोई प्रभाव कैसे नहीं हो सकता है? वे नहीं जानते कि इन सैनिकों ने अब प्रॉप्स के 4 टुकड़े सेट पहने हुए हैं, जिनमें से सभी देर से 20वें स्तर के प्रॉप्स हैं। सेट प्रभाव शक्तिशाली हैं, आत्मविनाश का उल्लेख नहीं करने के लिए। आज के दूसरे स्तर के सभ्य ब्रह्मांड में अपने बचाव के माध्यम से तोड़ने में सक्षम होना लगभग दुर्लभ है, जब तक कि यह अन्य गांगेय दौड़ का विशेष साधन नहीं है। आप वही हैं जिन्होंने अपने आप को उड़ा दिया, है ना? अचानक सैनिक और भी पागल हो गए। वे बस एक पल पहले मस्ती के लिए खेल रहे थे, लेकिन अब वे थोड़ा गंभीर हो गए और ज़्यूस को छोड़कर सभी को मार डाला। क्योंकि ज़्यूस अब लेवल 199 के चरम पर है और पश्चिमी देवताओं के प्रमुख के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से कुछ कौशल हैं, इसलिए वह एक ही बार में नहीं मरेंगे। वह लंबे समय तक सख्त लड़ाई लड़ी और घावों में ढका हुआ था, लेकिन इस समय उसकी आंखें जल गईं, अर्थात सहायक देवता आ गए थे। दर्जनों ईश्वरीय राज्य हैं, जैसे कि आसन दिव्य साम्राज्य और मिलिजियन दिव्य साम्राज्य। उनमें से लगभग सभी प्रथम स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड में दिव्य राज्य हैं। अप्रत्याशित रूप से वे यहाँ एकजुट हुए हैं। वास्तव में उनके पास एक गठबंधन भी है, अर्थात दिव्य गठबंधन। इस समय दिव्य गठबंधन के लगभग सभी सदस्य यहाँ हैं और प्रत्येक सदस्य ने कम से कम 600 बिलियन सैनिक लाए हैं। सैकड़ों लाखों युद्धपोतों से कम नहीं थे। ये स्टारफील्ड्स के बीच एक विशाल युद्ध की तरह था। ये दृश्य बेहद भव्य था और इस दृश्य को देखकर ज़्यूस मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उत्साहित हो गया। तुम मर चुके हो, तुम आज मर चुके हो। वह आकाश की ओर बढ़ा। दरार। हालांकि इस समय एक सैनिक ने एक भाला निकाला और ज़्यूस के दिल को सीधे छेदा। ज़्यूस की तुरंत मृत्यु हो गई। ये भाले को खंडहर में एक प्राचीन खंडहर से जियांग तियान द्वारा पाया गया था। इसमें जीवन शक्ति से वंचित करने का प्रभाव है, इसलिए ज़्यूस के शरीर में प्रवेश करने के बाद उनकी जीवन शक्ति तुरंत वंचित थी। ज़्यूस की मृत्यु के बाद देवताओं के गठबंधन के कई अन्य सदस्य खुश थे, क्योंकि ज़्यूस देवताओं के गठबंधन के प्रमुख थे। एक बार जब यह आदमी मर जाता है तो वे स्वाभाविक रूप से प्रमुख बन जाएंगे, तो क्यों नहीं? विज्ञापन विशेष रूप से अनाज टिप डिवाइन किंगडम के प्रमुख। उन्होंने एक ही समय में एक हमला भी शुरू किया। सघन भीड़ को देखकर अंतिम युद्धपोतों को नियंत्रित करने वाले सैनिकों को बहुत खुशी हुई। यह उन तनाव से राहत देने वाले खेलों की तरह है जहां आप अपने हाथ में एक लेजर तोप रखते हैं और आपकी ओर आने वाली लाश पर शूटिंग करते रहते हैं, सिवाय इसके कि वे विरोधी सेना हैं। लेकिन अनुभव समान है। बूम, क्योंकि विपरीत दिशा में बहुत सारे सैनिक हैं। एक सेना के पास 600 बिलियन है और उनमें से दर्जनों में दसियों ट्रिलियन सैनिक हैं, इसलिए यहाँ अंतिम युद्धपोतों की मुख्य बंदूकें सभी निकाल दी गई हैं। एक पल में अरबों मुख्य बंदूकों ने निकाल दिया और लेजरों के फटने के बाद लगभग सभी विरोधी सैनिकों और युद्धपोतों को मिटा दिया गया। कोई रास्ता नहीं था। अंतिम युद्धपोत बेहद शक्तिशाली था। दूसरे पक्ष में केवल सुपर युद्धपोत हैं, कोई परम युद्धपोत नहीं है और यह स्टारफील्ड है जहां ऐसी कोई तकनीक नहीं है। ये बहुत अच्छा है। हम वास्तव में इसे फिर से करना चाहते हैं।
सभी ने खुश होकर युद्ध के मैदान को देखा। उन्होंने पाया कि शूटिंग के इस फटने के बाद इस आकाशगंगा के सभी ग्रह नष्ट हो गए। उनमें से लगभग सभी लेजरों द्वारा टुकड़ों में बिखर गए थे। विशाल ग्रह अब मौजूद नहीं है और यह सब बन गया है। आकाश में मलबे तैर रहा है। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जियांग तियान ने दिव्य गठबंधन के बारे में जानकारी पाई है। समर्थन करने के लिए आने वाले दिव्य राज्यों के अलावा कई अन्य दिव्य राज्य हैं जिन्होंने गुप्त रूप से ब्लू गॉड स्टार के खिलाफ उपाय किए हैं। जियांग तियान दूसरे स्तर के सभ्यता ब्रह्मांड में आने से पहले वह परेशानी पैदा कर रहा था। उस समय ग्रेट्स या डिवाइन किंगडम के 4 गठबंधन एकीकृत नहीं थे और प्रतिद्वंद्वी से निपट नहीं सकते थे। लेकिन अब यह अलग है, इसलिए जियांग तियान ने कर्मियों को एक एक करके उन्हें खत्म करने की आज्ञा दी। सौभाग्य से वे सभी इस स्टार क्षेत्र से दूर नहीं थे और लगभग आधे दिन में समाप्त हो गए थे। इस गड़गड़ाहट की विधि ने पास के स्टार फील्ड्स में कई लोगों को भी चौंका दिया। किस तरह की युद्धपोत है ये? हमारे ग्रह जितना बड़ा है, यह आकाशगंगा में एक शक्तिशाली जनजाति होनी चाहिए। आखिरकार हमारे पास अभी भी बहुत कम ज्ञान है। यह कितनी शक्तिशाली है, ये हमारे स्टार क्षेत्र में प्रमुख बलों को आसानी से मिटाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे वैसे भी उकसा नहीं सकता। क्या एक ब्रह्मांडीय युद्ध शुरू होने वाला है? आज हमारे पास इतने सारे स्टार क्षेत्र क्यों नष्ट हो गए? ऐसा लगता है कि हमें जल्दी तैयार करना चाहिए। विज्ञापन अध्याय 475 महाशक्तियों की शक्तिशाली लड़ाई शक्ति। मैंने हाल ही में सुना है कि कई स्टार क्षेत्रों के बीच युद्ध शुरू किए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है। उसके आसपास के लोग बात करते रहे और जियांग तियान ने इन शब्दों को सुना। मैं भी अपने दिल में सोच रहा था, क्या ब्रह्मांडीय युद्ध वास्तव में शुरू होने वाला है? पिछले ऐतिहासिक आंकड़ों से जियांग तियान को कॉस्मिक युद्ध के बारे में भी पता था। यह एक वास्तविक युद्ध क्षेत्र लड़ाई थी जो डोमेन के बीच एक वास्तविक युद्ध था। उदाहरण के लिए मानव क्षेत्र और जानवर क्षेत्र, इन दो प्रमुख क्षेत्रों, ये नहीं सोचते हैं कि वे सिर्फ सरल स्टार फील्ड हैं, बल्कि एक ही दौड़ द्वारा बसाए गए पूरे क्षेत्र में हैं। छोटे से लेकर बड़े तक हजारों ग्रह एक आकाशगंगा बनाते हैं, हजारों आकाशगंगाएं एक स्टार क्षेत्र बनाती हैं, सैकड़ों हजारों स्टार फील्ड एक आकाशगंगा बनाते हैं, और जैसे कि कितने आकाशगंगाओं एक बड़े क्षेत्र को बनाते हैं। जियांग तियान को अभी तक पता नहीं है क्योंकि उन्होंने केवल 3 आकाशगंगाओं का अनुभव किया है, अर्थात देवताओं गैलेक्सी, गली गैलेक्सी और सिल्वर मून गैलेक्सी। यह कहा जाना चाहिए कि आकाशगंगाएं वास्तव में बड़ी हैं, यहाँ तक कि जियांग तियान की वर्तमान गति पर एक आकाशगंगा में उड़ान भरने में कम से कम कई 100 साल लगेंगे। लेकिन एक लौकिक युद्ध का उद्देश्य क्या है? जियांग तियान के दिमाग में एक और सवाल था। चुनकी प्रमुख डोमेन में दौड़ शांति से रहती थी, इसलिए उन्होंने युद्ध क्यों शुरू किया? और पिछली बार जब मैं जानवर के क्षेत्र में गया था, जब मैं बड़े डोमेन से गुजरा, तो एक अशांति अलगाव क्षेत्र था जो बहुत खतरनाक था। इस अलगाव के साथ युद्ध शुरू करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान ने फैसला किया कि जब कॉस्मिक युद्ध आया तो वह पहले तैयार कर सकता था और महान जिया दिव्य साम्राज्य भी पहले तैयार कर सकता था। कई चीजें हैं जिन्हें तैयार करने की आवश्यकता है, विभिन्न सामग्री और इस तरह, क्योंकि जब लड़ाई टूट जाती है तो उन अंतिम युद्धपोतों ने निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और मुख्य बंदूकों में असीमित फायरिंग क्षमताएं नहीं होती हैं। इसके लिए अलौकिक शक्ति क्रिस्टल की आवश्यकता होती है, जो पत्थर हैं जो अलौकिक शक्ति से बेहद भरे हुए हैं। वे परम युद्धपोत के ऊर्जा केबिन में उपयोग किए जाते हैं। आखिरकार एक लॉन्च के लिए बहुत अधिक अलौकिक शक्ति की आवश्यकता होती है। ये ब्रह्मांड में अलौकिक शक्तियों को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए जियांग तियान ने इस तरह के पत्थर की तलाश करने और अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति की प्रति पर एक नजर डालने का फैसला किया। विज्ञापन उनका मानना था कि इस यात्रा के बाद ब्लू गॉड स्टार की प्रतिष्ठा स्थापित की गई थी। कम से कम देवताओं के स्टार सिस्टम और स्टार फील्ड्स के बीच कोई भी इसे थोड़ी देर के लिए धमकी देने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए वह बाहर जा सकता था और बिना किसी चिंता के उन चीजों की तलाश कर सकता था। तुरंत जियांग तियान ने इंटरस्टेलर नेटवर्क पर कुछ जानकारी की जांच की और अलौकिक क्रिस्टल की तरह कुछ खोजा। ये कुछ ऐसा है जो लगभग हर मानव ग्रह की जरूरत है और कई ग्रहों के पास इसके भंडार हैं, लेकिन यह एक रणनीतिक सामग्री है और लोग भुगतान करने पर भी इसे नहीं खरीदेंगे। एकमात्र विकल्प बचा है, लेकिन जियांग तियान लक्ष्यहीन रूप से लूट नहीं रहा है। इसके बजाय वह कुछ इंटरस्टेलर चोर बलों और कुछ कुख्यात ग्रहों को लूट रहा है। ऐसे कई ग्रह हैं जो मनुष्यों की तस्करी में लगे हुए हैं, जानवरों और अन्य दौड़ के साथ व्यापार करते हैं, और कुछ ग्रह भी हैं जो देशद्रोही हैं। इन ग्रहों के अस्तित्व ने मानव जाति के कई हिस्सों को बहुत पीड़ा दी है, लेकिन इन ग्रहों में बहुत सारी रणनीतिक सामग्री है, इसलिए जियांग तियान को भी इसके बारे में सोचना नहीं था और बस उन्हें लूटने के लिए गए। अलौकिक क्रिस्टल को लूटने के अलावा एक और तरीका है जो खनन है। हालांकि वर्तमान में ज्ञात मानव क्षेत्रों में कोई खनिज नसें नहीं हैं। हालांकि मानव जाति के पास अन्य बड़े डोमेन में कुछ हैं और निश्चित रूप से 20 डोमेन में कुछ हैं, क्योंकि 20 ट्रेस उन लोगों का एक समूह है जो शारीरिक मुकाबले पर भरोसा करते हैं और उनकी तकनीक पिछड़ी है। तकनीकी उपकरणों का समर्थन करने के लिए अलौकिक क्रिस्टल जैसी चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। जानवर के दायरे के अलावा आत्मा क्षेत्र में कुछ भी है जो कल्पित बौने का क्षेत्र है। जिस क्षेत्र में आत्माओं को इकट्ठा किया जाता है उसे आत्मा क्षेत्र कहा जाता है। ईमानदार होने के लिए स्पिरिट रियलम सेकेंडरी सभ्यता ब्रह्मांड में वह स्थान है जहां सुपर पावर सबसे प्रचुर मात्रा में होते हैं और जहां कई महाशक्ति क्रिस्टल नसों का जन्म होने की संभावना होती है। द स्पिरिट रियलम में जियांग तियान ने पाया कि मरमेड क्वीन द्वारा दिए गए कुछ खंडहरों के आधार पर अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति की एक प्रति थी, इसलिए जियांग तियान ने पहले एक नजर लेने के लिए स्पिरिट दायरे में जाने का फैसला किया। पूरे डोमेन के नक्शे से देखते हुए जियांग तियान वर्तमान में मानव क्षेत्र के दक्षिणी छोर पर है और आध्यात्मिक डोमेन मानव डोमेन के पश्चिम में है, इसलिए दूरी थोड़ी दूर है। उन्हें पश्चिम में शाश्वत आकाशगंगा को भी पार करना होगा। जियांग तियान कभी भी इस आकाशगंगा में नहीं गया। वह जिस आकाशगंगा से पहले है वह पूर्व में है। वह ये भी नहीं जानता कि शाश्वत आकाशगंगा किस मुद्रा का उपयोग करता है। क्या ऐसा स्पेस ट्रांसमिशन चैनल है? यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां है, क्योंकि आकाशगंगा सबके बाद बहुत बड़ा है और मजबूत नींव के साथ कई शक्तिशाली बल हैं। जियांग तियान, हमें अपने साथ ले जाओ, लुओ ली और अन्य ने भी कहा। ये देखा जा सकता है कि ये लड़कियां सभी बाहर जाना चाहती हैं और एक नजर रखना चाहती हैं। आखिरकार वे सभी स्तर 199 के चरम पर हैं। विज्ञापन, वहां कोई भी घर में रहने का कोई मतलब नहीं है लंबे समय तक। आप घर पर बेहतर रहेंगे। मेरे पास आपके लिए एक और महत्वपूर्ण कार्य है। जियांग तियान का उन्हें अपने साथ ले जाने का कोई
इरादा नहीं था क्योंकि अलौकिक क्रिस्टल के अलावा उन्हें भी उनकी आवश्यकता थी। कुछ रणनीतिक सामग्री भी हैं जिन्हें एकत्र करने की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से इन चीजों में से अधिक बेहतर। अन्यथा यदि एक ब्रह्मांडीय युद्ध टूट जाता है तो ये बुरा होगा यदि पर्याप्त आपूर्ति नहीं है। जियांग तियान ने उन्हें एक सूची दी। सूची की चीजें सभी मानव क्षेत्र में पाई जा सकती हैं, इसलिए उन्हें अधिक सहजता महसूस हुई। चिंता मत करो, हम कार्य को पूरा करने की गारंटी देते हैं। सूची में काफी आइटम है और यह एक कठिन काम भी है। वास्तव में जियांग तियान ने सोचा कि यह एक अच्छी बात है। इस बार जब वह अनंत आकाशगंगा में गया तो उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। यह उन्हें साथ लाने के लिए एक बोझ होगा। अकेले जाना बहुत आसान होगा। वैसे ये नियमों को समझने के लिए रत्न है। जब आपके पास घर पर खाली समय होता है तो बेकार न बैठें। जियांग तियान ने एलियन स्पेस से बहुत सारे रत्न निकाले। वे सभी नियम संबंधी रत्न थे क्योंकि 199 के शिखर स्तर तक पहुंचने के बाद अलौकिक शक्तियों की उत्पत्ति के बिना किसी की ताकत में सुधार करना असंभव होगा। और अब उनके पास 1.5 से 20वें स्तर के प्रॉप्स भी थे। केवल एक चीज जो उनकी लड़ाई की शक्ति को बढ़ा सकती है, नियमों को समझना है। नियम बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन समझ के लिए प्रतिभा की आवश्यकता होती है। हालांकि ये समझ रत्नों के साथ अलग है। इन रत्नों की मदद से आप केवल एक महीने में 10% नियमों को समझ सकते हैं। बेशक यह अधिकतम मूल्य है क्योंकि दूसरे स्तर के सभ्यता के लौकिक नियम अधूरे हैं। प्रत्येक नियम के लिए कोई केवल 10% को समझ सकता है और ऐसा नहीं कर सकता है कि जियांग तियान ने सिस्टम को सीधे 100% तक संशोधित करने के लिए क्या किया। कुछ और समझाने के बाद जियांग तियान और युद्धपोत महान जिया डिवाइन किंगडम में लौट आए। उन्होंने कल सेट करने और आज रात लोली एक्स के साथ पकड़ने का फैसला किया। अन्यथा मुझे नहीं पता कि मैं इस बार कब तक बाहर रहूंगा। लगभग जैसे ही वे ग्रेट जिया डिवाइन किंगडम में लौटे, दोनों ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। न तो उनमें से कोई भी कमरे में नहीं गया क्योंकि जियांग तियान को डर था कि शोर बहुत जोर से होगा, इसलिए उसने एक अंतरिक्ष कमरा बनाया। ये स्वाभाविक रूप से लोरी के लिए ब्लश करना आसान नहीं था, लेकिन चूंकि यह पहली बार नहीं था इसलिए वह इस पर बहुत कुशल थी। विज्ञापन अध्याय 476 अनंत आकाशगंगा में प्रवेश। अगले दिन जियांग तियान ने सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद वह सेट करने के लिए तैयार था। उन्होंने इतने सारे अवशेषों को देखा जिनमें अलौकिक शक्तियों का स्रोत हो सकता है और उन्होंने पाया कि उनमें से अधिकांश शाश्वत आकाशगंगा में थे। इसने जियांग तियान को थोड़ा अजीब बना दिया क्योंकि 3 आकाशगंगाओं देवताओं गैलेक्सी, दली गैलेक्सी और सिल्वर मून गैलेक्सी के बीच केवल एक सिल्वर मून गैलेक्सी था, जबकि अन्य 2 के पास कोई नहीं था। अनंत आकाशगंगा में 7 खंडहर हैं। बेशक इसका मतलब केवल ये है कि कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें मौजूद होना चाहिए। हालांकि जियांग तियान का मानना है कि वह उन्हें पा सकता है। सौभाग्य से अनंत आकाशगंगा देवताओं गैलेक्सी के ठीक बगल में है, इसलिए जियांग तियान थोड़े समय में अनंत आकाशगंगा में प्रवेश कर सकता है, लेकिन गैलेक्सी में कोई ट्रांसमिशन चैनल नहीं है। हालांकि जियांग तियान की वर्तमान गति और अंतरिक्ष नियमों के दोहरे आशीर्वाद के साथ उन्हें केवल 2 दिन लगे सफलतापूर्वक शाश्वत आकाशगंगा के किनारे तक पहुंचने में। पहला क्षेत्र लाइट स्टार क्षेत्र था, जो एक सीमांत क्षेत्र था जिसका उपयोग विशेष रूप से देवताओं गैलेक्सी के आक्रमण के खिलाफ बचाव के लिए किया जाता था, इसलिए बड़ी संख्या में कर्मियों को यहां तैनात किया गया था। जियांग तियान ने पाया कि यद्यपि शाश्वत आकाशगंगा के लोग भी मानव थे, उनकी त्वचा उससे अलग लग रही थी। उन सभी में चांदी सफेद त्वचा थी। ये पुरुषों को बहिन दिखता है और महिलाएं टीवी नाटकों में भूतों की तरह अधिक स्ट्रैंड दिखती हैं। यद्यपि त्वचा का रंग अच्छा दिखने वाला नहीं है, लेकिन लाभ यह है कि यह स्पष्ट रूप से भेद कर सकता है कि क्या यह शाश्वत आकाशगंगा से एक व्यक्ति है। हालांकि ये जियांग तियान के लिए कोई समस्या नहीं है, उसे केवल अपनी उपस्थिति को थोड़ा बदलने की जरूरत है। मत भूलो, जियांग तियान के पास एक प्रोप है जो अपनी उपस्थिति को बदल सकता है। एक देर से चरण 20वें स्तर के प्रोप को बदल सकता है और वे गार्ड इसका पता नहीं लगा सकते हैं। अपनी उपस्थिति को थोड़ा बदलने के बाद जियांग तियान ने योंगे गैलेक्सी में प्रवेश करने की योजना बनाई। जैसे ही वह संपर्क किया, वह थोड़ा अजीब लगा क्योंकि योंगे गैलेक्सी के किनारे पर लगभग कोई व्यापार नहीं था। इससे पहले जब मैं अंदर था, आकाशगंगाओं में कई मनुष्यों को एक दूसरे को खनिजों के साथ साथ कारवां और स्पेसशिप्स को परिवहन करते हुए देख सकता था, लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि सब कुछ निषिद्ध है। अनंत आकाशगंगा यहाँ आने वाली अन्य आकाशगंगाओं के लोगों से बहुत घृणित है। पूरी आकाशगंगा लगभग एक बंद दरवाजे की स्थिति में है। समय के साथ कोई भी यहाँ नहीं आया और जाहिर है जियांग तियान को इस बात पर विचार करना था कि कैसे प्राप्त किया जाए, क्योंकि किसी ने भी शाश्वत आकाशगंगा में प्रवेश नहीं किया था, जिसका मतलब ये भी था कि कोई भी बाहर नहीं आया था। हालांकि मैंने अपनी उपस्थिति बदल दी है, लेकिन वे लोग मुझे कैसे देख सकते थे। इसलिए जियांग तियान एक फ्लैश में चला गया, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी चीज में टकरा गया था। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और बस आगे बढ़े। विज्ञापन, क्या नरक बस से गुजरा? आपने इसे गलत देखा होगा। ये बात सिर्फ कहां से गुजरती थी? डिंग डिंग डिंग। इस समय एक अलार्म अचानक रक्षात्मक अवरोध के गठन से किनारे क्षेत्र में व्यवस्थित हो गया, ये कहते हुए कि कोई व्यक्ति अभी गुजर गया था। जल्दी से निगरानी सरनी चालू करें, गार्ड ने जल्दबाजी में कहा। निगरानी सरनी किसी भी वस्तु को धीमा कर सकती है, यहाँ तक कि प्रकाश से गुजरने वाली एक किरण को धीमी गति में देखा जा सकता है। जल्द ही धीमी गति से नीचे की छवि बड़ी स्क्रीन पर दिखाई दी। अभी भी कुछ भी क्यों नहीं है? क्या आपने अभी धीमा कर दिया है? कमांडर ने कहा। यह पहले से ही सबसे धीमा है, लॉर्ड कमांडर। यह अजीब है, मैं कुछ भी क्यों नहीं देख सकता? क्या ऐसा हो सकता है कि रक्षात्मक गठन अपने आप टूट गया? गार्ड हैरान दिख रहे थे। आखिरकार गठन वास्तव में टूट गया था, लेकिन वह व्यक्ति कहाँ था? जाओ और इसे ठीक करने के लिए गठन मास्टर से पूछें। लेकिन चूंकि वहाँ कोई नहीं है, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शाश्वत आकाशगंगा की शक्तिशाली ताकत के साथ भले ही कोई अंदर जाता हो, उनके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ जियांग तियान किनारे को पार करने के बाद गुआंग स्टार डोमेन में आया। खंडहर मानचित्र के अनुसार गुआंग स्टार डोमेन में एक खंडहर कॉपी है। एक उच्च संभावना है कि अलौकिक शक्तियों का स्रोत यहाँ छिपा हुआ है। मानचित्र पर निर्देशों के बाद जियांग तियान ग्वांगक्सिंग स्टार डोमेन में ग्वांगक्सिंग स्टार सिस्टम में आया। इस आकाशगंगा में 10,000 से अधिक ग्रह हैं। ये साधारण आकाशगंगाओं की तुलना में बहुत बड़ा है और इसमें हर ग्रह बहुत बड़ा है। प्रकाश इतना उज्ज्वल क्यों है? जियांग तियान ने पाया कि शाश्वत आकाशगंगा में शाश्वत सितारों से निकलने वाला प्रकाश बेहद गर्म लग रहा था। यदि यह चांदी सफेद त्वचा के लिए नहीं होता तो ये भी उज्ज्वल
होता कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग सिल्वर व्हाइट हैं। ये पता चला है कि वे सूर्य सुरक्षात्मक त्वचा विकसित कर चुके हैं। फोटोन स्टार एक ग्रह है जिसे फोटोन स्टार सिस्टम में ताकत के मामले में शीर्ष 3 में स्थान दिया गया है। यह वह ग्रह भी है जहां कॉपी छिपी हुई है। जियांग तियान ने इस तथ्य का फायदा उठाया कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था और एक कारवां में घुस गया। हालांकि बाहर कोई कारवां नहीं है, लेकिन अंदर के लोगों को अभी भी एक दूसरे के साथ व्यापार करने की आवश्यकता है। आखिरकार कई ग्रहों के खनिजों को बिक्री के लिए बाहर ले जाने की आवश्यकता है। विज्ञापन कारवां के साथ वे जल्द ही फोटोन स्टार पहुंचे। कारवां के रास्ते में जाने के साथ जियांग तियान को कोई भी आईडी या ऐसा कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कारवां छोड़ने के बाद उसे अपनी आईडी दिखाने की आवश्यकता होगी, जैसे उसे अपना आईडी कार्ड दिखाने की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से जब जियांग तियान कारवां पर था तो उसे पहले ही पता चला था कि शाश्वत आकाशगंगा में इस्तेमाल की जाने वाली मुद्रा शाश्वत सिक्का है। गठबंधन के सिक्के और सिल्वर मून के सिक्के जो वह पहले भी समाप्त हो गए थे और कारवां में कोई तैयार नहीं थे, इसलिए वह उन्हें चोरी नहीं कर सका। एकमात्र विकल्प उन्हें आदान प्रदान करना था। सौभाग्य से प्रॉप्स और जैसे कठिन मुद्रा है, जब तक ये चीज 20 के स्तर पर है तब तक बहुत सारी मुद्राओं के लिए इसका आदान प्रदान किया जा सकता है। जियांग तियान एक एक्सचेंज सेंटर में आया था। ये ध्यान देने योग्य है कि अनंत आकाशगंगा में कई ग्रहों के पास यात्रा व्यापारियों की सुविधा के लिए विनिमय केंद्र हैं। कभी कभी यदि आप पैसे से कम होते हैं तो आप सिक्कों के लिए अपने सामान का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप इसे बाद में खुद भी भुना सकते हैं, लेकिन आपको फिरौती का 110% भुगतान करना होगा। लेकिन जियांग तियान का उन्हें छुड़ाने का कोई इरादा नहीं था। वैसे भी बहुत सारे प्रॉप्स थे और उनके अपने लोगों ने पहले से ही उन सभी को तैयार कर लिया था। 20वें स्तर के प्रॉप्स के अलावा कई 19वें और 18वें स्तर के प्रॉप्स भी थे। इसके अलावा मैं पहले कभी यहाँ नहीं रहा, इसलिए बहुत सारी नई चीजें होनी चाहिए। मैं साथ ही कुछ पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं और खुद को लिफ्ट कर सकते हैं। हेलो प्रतिष्ठित अतिथि, आप क्या आदान प्रदान करना चाहेंगे? जैसे ही जियांग तियान चला गया उसे एक बूढ़े व्यक्ति ने बधाई दी। एक्सचेंज सेंटर अन्य शॉपिंग मॉल से अलग है। यहाँ के कर्मचारियों के पास अच्छी दृष्टि होनी चाहिए और नकली से वास्तविक को अलग करने में सक्षम होना चाहिए, अन्यथा वे जालसाज आपको धोखा देंगे। इसलिए आमतौर पर अच्छी दृष्टि वाले बूढ़े होते हैं, लेकिन एक भी युवा महिला नहीं होती है। मुझे कुछ प्रॉप्स बदलने की जरूरत है। ठीक है, कृपया अंदर आओ। जब बूढ़े व्यक्ति ने सुना कि जियांग तियान प्रॉप्स का आदान प्रदान करना चाहता है तो वह तुरंत मुस्कुराया। प्रॉप्स आमतौर पर बहुत महंगे होते हैं और यदि अन्य पार्टी उन्हें 10% अधिक के लिए भी बुनाती है तो ये पहले से ही एक बड़ी राशि है। इसके अलावा फिरौती की समय सीमा बीतने के बाद विनिमय केंद्र नियमों के अनुसार वस्तुओं को नीलाम कर सकता है और उस समय कीमत और भी अधिक होगी। मुझे आश्चर्य है कि अतिथि किस प्रकार के प्रॉप्स का आदान प्रदान करना चाहते हैं। चलो बस 19वें स्तर के आइटम का उपयोग करें। 19वीं स्तर। इन 3 शब्दों को सुनकर बूढ़ा आदमी तुरंत फंस गया और फिर गुप्त रूप से एक संदेश भेजा। ये कार्रवाई स्वाभाविक रूप से जियांग तियान द्वारा देखी गई थी, लेकिन जियांग तियान को परवाह नहीं थी। उसने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति उच्च गुणवत्ता वाले सामानों की पहचान करने में असमर्थ था, इसलिए उसने गुप्त रूप से किसी और को उनकी पहचान करने के लिए कहा। विज्ञापन अध्याय 477 खपत का स्तर थोड़ा कम है। 40 ट्रिलियन कैसे खर्च किया जा सकता है? इसलिए जियांग तियान वैसे भी जल्दी में नहीं था, इसलिए वह थोड़ी देर इंतजार कर रहा था। नतीजतन जो आया वह मूल्यांकन करता नहीं था, लेकिन गार्ड की एक टीम जिसने जल्दी से उस जगह को घेर लिया। किसने बताया कि कोई अपने पैसे के लोगों को धोखा देने के लिए नकली प्रॉप्स का उपयोग कर रहा था? प्रमुख गार्ड कमांडर में चला गया। उसकी आभा ने स्पष्ट रूप से खुलासा किया। जियांग तियान देख सकता था कि यह लड़का 185 के स्तर तक पहुंच गया था। इसने जियांग तियान को थोड़ा भयभीत कर दिया। आखिरकार वह सिर्फ एक गार्ड था। उन्होंने पहले सड़क पर कई कतारें देखी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक गार्ड कप्तान 185 का स्तर था। इससे जियांग तियान ने कहा कि शाश्वत आकाशगंगा की समग्र शक्ति निश्चित रूप से सिल्वर मून गैलेक्सी की तुलना में बदतर नहीं थी और वह भी बहुत मजबूत थी। यह वह है कमांडर। बूढ़े व्यक्ति ने आगे कदम बढ़ाया और जियांग तियान की ओर इशारा किया, जिसने जियांग तियान को बेहद भ्रमित कर दिया। मैंने सिर्फ कुछ सिक्कों का आदान प्रदान किया और मैंने एक्सचेंज सेंटर में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया। वह कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो लोगों को पैसे से बाहर निकालने के लिए नकली सामान का इस्तेमाल करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि इन दोनों लोगों ने मुझे मेरे प्रॉप्स को धोखा देने के लिए टकराया? हालांकि यह जियांग तियान का पहला मौका है, लेकिन वह उसे धमकाने के लिए योग्य नहीं है। क्या आप वही हैं जो नकली सामान बेचते हैं? कमांडर आगे बढ़ा और जियांग तियान के पास आया। उन्होंने जियांग तियान को ऊपर और नीचे देखा और पाया कि वह जियांग तियान की ताकत के माध्यम से नहीं देख सकते थे। जैसे ही उसने अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाया, ये तुरंत समुद्र में एक बूंद की तरह था, जैसे रसातल में देख रहा था। वह शक्तिहीन महसूस करता था और साथ ही जियांग तियान ने उसे एक बेहद खतरनाक आभा दी। इन सभी चीजों को देखते हुए उसके सामने वाला आदमी निश्चित रूप से एक खतरनाक व्यक्ति था और कमांडर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन ठंडे पसीने में टूट गया। नकली सामान बेचना? मैं नकली सामान नहीं बेचता, जियांग तियान ने मासूमियत से कहा। फिर भी हुल की कोशिश कर रहा है। हुल पिछले कुछ दिनों में हमारे ग्रह पर कई विनिमय केंद्र लोगों को धोखा देने के लिए नकली प्रॉप्स का उपयोग कर रहे हैं और वे सभी स्तर 19 हैं। कई विनिमय केंद्रों को घोटाला किया गया है और अब आप आने की हिम्मत करते हैं? ये सुनने के बाद जियांग तियान समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि बूढ़े ने कहा कि वह नकली सामान बेच रहा था। ये पता चला कि उसे धोखा दिया गया था। हालांकि उन्होंने जो बेचा था वह नकली सामान नहीं था, बल्कि वास्तविक कीमतों के साथ वास्तविक सामान था। चाहे वह असली हो या नकली, आप इसे स्वयं देख सकते हैं। आपने इसकी जांच भी नहीं की है और आप कहते हैं कि मैं एक नकली हूँ। क्या आपने अभी तक इसकी पहचान नहीं की है? कमांडर ने बूढ़े आदमी से पूछा। यह नहीं है, क्योंकि समय तंग है और आप डरते हैं कि वह भाग जाएगा, इसलिए आपने इसे पहले पुलिस को सूचना दी। ठीक है, मैं इसे पहले पहचानने दो। बूढ़ा आदमी केवल 18 और नीचे के स्तर की वस्तुओं की पहचान कर सकता था। उनके पास स्तर 19 की वस्तुओं की पहचान करने की क्षमता नहीं थी। विज्ञापन हालांकि ये कमांडर स्तर 185 है, इसलिए उसकी पहचान की जा सकती है। कमांडर ने आइटम को उठाया और उसमें अलौकिक शक्तियों को इंजेक्ट किया। नकली प्रॉप्स को महाशक्तियों के साथ इंजेक्ट किए जाने के बाद कुछ प्रतिक्रियाएं होंगी, लेकिन कोई प्रतिध्वनि नहीं उत्पादन किया जाएगा। केवल 180 के स्तर से ऊपर के महाशक्ति उपयोगकर्ता इस प्रतिध्वनि को महसूस कर सकते हैं।
प्रतिध्वनि है, यह एक वास्तविक प्रोप है। जब कमांडर ने प्रतिध्वनि को महसूस किया तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक नजर दिखाई दी, क्योंकि यह 19वें स्तर की जन्मजात गुणवत्ता का प्रोप था। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप इस आइटम को मुझे बेच सकते हैं? कमांडर ने कहा। भले ही वह कमांडर की स्थिति में था, लेकिन वह अपने तरीके से मजबूर नहीं कर सकता था। यहाँ सुरक्षा नियम थे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना पेशकश करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जियांग तियान इसे किससे बेचता है, कुंजी यह है कि पैसा अधिक होना चाहिए। ये जन्मजात गुणवत्ता का एक 19वीं कक्षा का आइटम है। ये पहले कभी बाजार में बेचा नहीं गया है। कमांडर ने कहा कि जन्मजात गुणवत्ता वाली वस्तु बनाना बेहद मुश्किल है। इसे कौन बेचेगा? या तो आप मूर्ख हैं या एक असली बड़ा शॉट। और उसके सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से बाद वाला था। सबसे अच्छे उत्पाद की वर्तमान कीमत 1 ट्रिलियन शाश्वत सिक्के है। मैं आपकी जन्मजात प्रतिभा के लिए 10 गुना कीमत का भुगतान करूंगा, कमांडर ने कहा। ये कीमत स्वाभाविक रूप से थोड़ी कम है, लेकिन ये सब उसके पास है। मैं इसे आपको बेच दूंगा। जियांग तियान ने अपना हाथ लहराया। ये दर्शाता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह अभी भी उनमें से बहुत कुछ था। आपका अनंत खाता क्या है? मुझे नकद दो। मुझे नकद पसंद है। जियांग तियान निश्चित रूप से स्वीकार नहीं करेगा कि उसके पास एक शाश्वत खाता नहीं था, क्योंकि केवल शाश्वत आकाशगंगा में लोगों के पास अनंत खाते थे। इसके लिए एक शाश्वत आईडी कार्ड के साथ बैंक में जाने की आवश्यकता है। जियांग तियान ने सोचा, वही नकदी के लिए जाता है जो परेशानी से बचता है। ठीक है, फिर नकद। कमांडर को कोई संदेह नहीं था। आखिरकार इस आइटम के साथ एक बॉस और क्या हो सकता है। बहुत से लोग नकद पसंद करते हैं और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने इसे देखा है। इसलिए कमांडर ने तुरंत पैसे निकालने के लिए जियांग तियान को पास के अनंत बैंक में ले गए। उन्होंने अंतरिक्ष की अंगूठी भरने के लिए पर्याप्त शाश्वत सिक्के लिए। मेरे प्यारे बॉस, मुझे आश्चर्य है कि क्या आपके पास अभी भी इस तरह के प्रॉप्स हैं। भले ही वे जन्मजात गुणवत्ता के न हो, शीर्ष गुणवत्ता करेंगे। मैं कुछ और खरीदने के लिए तैयार हूँ, कमांडर ने फिर से पूछा। इस तरह के अच्छे सामान में आने के कई अवसर नहीं है और बॉस कीमत नहीं बढ़ाता है, उसे खरीदने का अवसर लेना चाहिए। वह पैसे से बाहर चला गया है। विज्ञापन। लेकिन घर पर मेरी पत्नी के पास अभी भी पैसा है और यह मेरी ताकत में सुधार करने से संबंधित है, इसलिए मैं लापरवाह नहीं हो सकता। हाँ, बहुत सारे हैं कि वे एक पहाड़ में ढेर हो जाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना पैसा है। जियांग तियान ने 2 और 19वीं स्तर के जन्मजात गुणवत्ता वाले आइटम निकाले। बॉस, कृपया मेरा अनुसरण करें। कमांडर की आंखें चमक रही थीं। उन्होंने जियांग तियान के शब्दों पर संदेह नहीं किया। फिर वह पैसे पाने के लिए जियांग तियान को घर ले गया। आगे और पीछे जाने में आधे घंटे का समय लगा। जियांग तियान ने 4 आइटम बेचे और कुल 40 ट्रिलियन अनंत सिक्कों के लिए उनका आदान प्रदान किया। वह यहाँ चीजों के उपभोग स्तर को नहीं जानता था। ये सिर्फ इतना होता है कि मेरे पास आगे करने के लिए कुछ भी नहीं है और फोटोन स्टार कॉपी 2 दिनों में खोली जाएगी, इसलिए मैं जा सकता हूँ और पहले यहाँ शानदार जीवन का अनुभव कर सकता हूँ। वह पहली बार सड़क पर एक छोटी सी दुकान पर आया, कुछ स्थानीय स्नैक्स खाने के लिए गया और साथ ही वहाँ की कीमतों को देखा। यह एक बहुत ही विशिष्ट स्थानीय स्नैक रेस्तरां है। जैसे ही जियांग तियानी ने प्रवेश किया, उसे एक सेवा रोबोट द्वारा एक खाली मेज पर ले जाया गया। तब सर्विस रोबोट ने अपनी छाती पर एक इलेक्ट्रॉनिक मेनू खोला और जियांग तियान को अपने भोजन का ऑर्डर देने के लिए संकेत दिया। मेनू पर बहुत सारे आइटम हैं और फिल्में देखने में अच्छी हैं, लेकिन जियांग तियान चित्रों पर विश्वास नहीं करता है, क्योंकि विज्ञापन सिर्फ संदर्भ के लिए हैं। यदि ग्राहक किसी डिश में रुचि रखते हैं तो वे उत्पादन प्रक्रिया को विस्तार से देखने के लिए डिश नाम पर क्लिक कर सकते हैं। सेवा रोबोट की शुरुआत के बाद जियांग तियान ने डिश के नाम पर क्लिक किया और निश्चित रूप से पर्याप्त एक वीडियो पॉपअप हुआ। वीडियो ये था कि पकवान कैसे बनाया गया था और आप इसे वीडियो से देख सकते हैं। इस डिश में उपयोग की जाने वाली सामग्री, उत्पादन प्रक्रिया, क्या सीजनिंग जोड़े जाते हैं आदि संक्षेप में क्रिस्टल स्पष्ट हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लगता है और वीडियो के अंत में भोजन की टिप्पणी और सराहना करने वाले पेटू के वीडियो हैं। 100 पेटू टिप्पणी कर रहे हैं और उनमें से लगभग सभी ने इसे 10 सितारा प्रशंसा दी। इस तरह के वीडियो में प्रत्येक व्यंजन पेश किया जाता है। जियांग तियान ने तब कुछ और व्यंजन देखे और पाया कि उनमें से लगभग सभी शीर्ष गुणवत्ता वाले थे। वास्तव में हर डिश पर मेनू को सावधानी से चुना गया था। अंत में जियांग तियान को चुनने के लिए बहुत आलसी था और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डरिंग स्क्रीन के अंत में बस ऑल की जांच की तो बस एक भुने। उसी समय ऑर्डर देने के बाद एक मूल्य निपटान है। प्रत्येक डिश के पीछे एक कीमत है। जियांग तियान ने पाया कि हालांकि कीमतें अलग अलग हैं, वे 200 शाश्वत सिक्कों से अधिक नहीं होंगे। ऐसा लगता है कि यहाँ खपत का स्तर वास्तव में कम है। मैं अपने सभी 40 ट्रिलियन अनंत सिक्कों को कैसे खर्च कर सकता हूँ? विज्ञापन। अध्याय 478। तियानसी प्लेनेट के लोग दिखाना पसंद करते हैं। जल्द ही सभी व्यंजन पर उसे गए। जियांग तियान के सामने की मेज अंतरिक्ष से भरी हुई थी, इसलिए इस तरह के शानदार भोजन दृश्य को बनाने के लिए 3 तालिकाओं को एक साथ रखा जाना था। स्वाभाविक रूप से इसने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित किया। हे भगवान, क्या यह आदमी खा रहा है? क्या वह 3 टेबल पर सारा खाना खत्म कर सकता है? आप अन्य लोगों की परवाह क्यों करते हैं? उनके पास पैसा है, इसलिए वे जो चाहें खा सकते हैं। भोजन की इन तालिकाओं में लाखों शाश्वत सिक्के खर्च होंगे। यह अभी भी हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा महंगा है, लेकिन क्या इस तरह से अपने धन को दिखाना वास्तव में अच्छा है? हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, सभी प्रकार की बातें कह रहा था, लेकिन जियांग तियान को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने प्रत्येक डिश को एक एक करके चखा और पाया कि वे ऑर्डरिंग वीडियो में लोगों की तुलना में अधिक स्वादिष्ट थे। ऐसा लगता है कि यहाँ के विज्ञापन केवल संदर्भ के लिए नहीं है, बल्कि वास्तविक वस्तुओं के लिए भी हैं। जब वह खा रहा था तो अधिक से अधिक ग्राहक रेस्तरां में आए, क्योंकि अलौकिक शक्ति वाली कॉपी केवल 2 दिनों के लिए उपलब्ध होगी। तो ग्रह फोटोन स्टार के अलावा अन्य आसपास की आकाशगंगाओं के ग्रह, इस आकाशगंगा में ग्रह और यहाँ तक कि स्टार फील्ड या अन्य स्टार क्षेत्रों के ग्रह भी हैं। नतीजतन पूरे फोटोन स्टार की आबादी बहुत बड़ी हो गई और एक समय के लिए यह एक मिश्रित भीड़ थी और कोई भी नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष किस ग्रह से आया था या उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। कुछ भयंकर और क्रूर होते हैं, कुछ उत्साहित होते हैं और कुछ दयालु और कोमल होते हैं। संक्षेप में वे सभी अलग दिखते हैं। जब जियांग तियान खा रहा था तो रेस्तरां में एक बड़ा हंगामा था। कारण ये था कि पर्याप्त सीटें नहीं थीं और लोगों के कई समूहों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया।
झगड़ा बहुत भयंकर था और आखिरकार वे लड़ने लगे। दोनों गिरोहों ने बेहद जमकर लड़ाई लड़ी। अरे तुम क्या कर रहे हो? स्टो के बॉस ने लड़ाई को रोकने की कोशिश करने के लिए आया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि दोनों गिरोहों ने उसे बिल्कुल नहीं सुना। वे लोग भी काफी मजबूत थे, मूल रूप से स्तर 180 से अधिक। बॉस की दुकान एक बड़ा रेस्तरां नहीं था और अंगरक्षक ने दो गिरोहों को अलग करने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए दोनों गिरोहों ने लड़ना शुरू कर दिया। क्रैकल, सभी प्रकार के बर्तन जैसे कि टेबल और कुर्सियां फेंक दिए गए थे और यह अंततः एक लड़ाई में बदल गया जिसमें विपरीत दिशा में कई लोग मारे गए थे। विज्ञापन, क्या आप तियानसी ग्रह से हैं? एक भयंकर लड़ाई के बाद लोगों के एक समूह को स्पष्ट रूप से पराजित किया गया था क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के तरीके बहुत क्रूर थे, जहर गैस और इस तरह का उपयोग करते हुए। केवल एक व्यक्ति को उनके गिरोह में छोड़ दिया गया था, लेकिन उस व्यक्ति को आखिरकार पता चला कि दूसरा पक्ष कौन था। क्या वे तियानसी ग्रह से हैं? इन 4 शब्दों को सुनकर उनके आस पास के लोगों ने भी अपने बाल बनाए थे। आखिरकार तियासी प्लेनेट एक अत्यंत दुष्ट और क्रूर ग्रह था। जो कोई भी उनके द्वारा लक्षित किया गया था या उनके खिलाफ गया था, वह अंततः बहुत दयनीय अंत के साथ जहर से मर जाएगा। हमें अभी एहसास हुआ कि यह खत्म हो गया है, तियानसी प्लेनेट के लोगों ने शातिर कहा। अंत में उन्होंने लाशों को राख में बदल दिया और अपने आसपास के लोगों को गर्व के साथ देखा। आप जानते हैं कि हम तियानसी ग्रह से हैं, इसलिए आप डर गए हैं, ठीक है? यदि आप डर गए हैं तो ईमानदार रहें और अपनी सीट छोड़ दें, अन्यथा आप अगले अशुभ होंगे। वे बेहद घमंडी हैं और स्थानीय ग्रह की सुरक्षा प्रबंधन टीम से डरते नहीं हैं, क्योंकि कॉपी के खुलने से पहले और बाद में आधे महीने के भीतर जब तक कि स्थानीय लोगों के साथ कोई संघर्ष नहीं होता है, जब अन्य ग्रहों के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो स्थानीय सुरक्षा टीमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेंगी, क्योंकि वे ये सब संभाल नहीं सकते हैं और लड़ाई को रोकने की कोशिश करते समय वे खुद को शामिल भी कर सकते हैं। समय के साथ यह एक आदत बन गई और तियानसी ग्रह के लोग बन गए निडर। चलो रास्ते से हट जाओ, चलो रास्ते से हट जाओ। मेहमानों की कई तालिकाएं स्थानीय नहीं थीं, उनकी कोई विशेष सुरक्षा नहीं थी और बहुत मजबूत नहीं थे, सिर्फ ताकत में औसत। वह तियासी ग्रह का दुश्मन होने के लिए भी अनिच्छुक था, इस डर से कि उसे दूसरी तरफ से जहर दिया जाएगा, इसलिए उसने अपना पद छोड़ दिया। आप चतुर हैं। तियासी ग्रह के लोग अहंकार से बैठ गए और व्यंजन ऑर्डर करना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत कुछ आदेश दिया, हालांकि जियांग तियांग के रूप में ज्यादा नहीं, लेकिन लगभग पर्याप्त है। ओह, यह आदमी इतना इत्मीनान से है, हम इतनी जमकर लड़ रहे हैं, लेकिन वह अभी भी व्यंजन चख रहा है। व्यंजनों का आदेश देने के बाद तियासी प्लेनेट के लोगों ने पाया कि जियांग तियान बेहद शांत था। उन्होंने उन्हें भी नहीं देखा और जियांग तियान ने उनके अभिमानी रवैये के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जैसे कि वह शांत और अचूक थे। इसने तियानसी प्लेनेट के लोगों को बनाया जो दिखाना पसंद करते थे, थोड़ा उदास महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने बॉस को बुलाया। बॉस, हमें और अधिक व्यंजन दें, वह आज सभी व्यंजनों के लिए भुगतान करेगा। उन्होंने जियांग तियान पर इशारा किया और कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे तैयार हैं या नहीं। वह अनिच्छुक क्यों नहीं होगा? वह यहाँ से नहीं है, इसलिए उसे हमारे लिए भुगतान करने के लिए तैयार होना चाहिए, अन्यथा हमारे तरीके उसके जीवन को मृत्यु से भी बदतर बना देंगे। विज्ञापन, ये कहने के बाद उस व्यक्ति ने जियांग तियान को स्मॉगली देखा, लेकिन जियांग तियान अभी भी पागल की तरह खा रहा था और बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं सुना। मेरी अच्छाई, वह तियासी ग्रह के लोगों पर भी ध्यान नहीं देता है। क्या यह आदमी खुद को मारने की कोशिश कर रहा है? आसपास के कई लोग भी इस पर चर्चा कर रहे थे और बॉस भी चला गया। मेरे प्रिय, हम तियाची ग्रह से हैं और हम के साथ तंग नहीं होना है। आप बस में क्यों नहीं देते? बॉस ने सलाह दी। उनका युद्ध के लिए खुद भुगतान करने का कोई इरादा नहीं था। उनके रेस्तरां को शुरू करने के लिए बहुत लाभ नहीं हुआ और अब बहुत सारे व्यंजन हैं। अगर वह उनके लिए खुद भुगतान करते तो वह बहुत पैसा खो देता। इसके अलावा वह एक स्थानीय है, तो वह क्या खो सकता है? आखिरकार यह सार्वजनिक सुरक्षा प्रबंधन टीम को सूचित किया जा सकता है और वहाँ कोई व्यक्ति घाटे को ठीक करेगा, इसलिए वह डरता नहीं है। इस समय जियांग तियान ने स्नैक्स की एक प्लेट खत्म कर दी, अपना मुंह पोंछ दिया, तियासी प्लेनेट के लोगों को वापस देखा और हंसते हुए, आप किस तरह के बकवास की हिम्मत करते हैं मुझे भुगतान करने के लिए? कहें, तुमने क्या कहा? आप हमें कचरा कैसे कहते हैं? टिंगसी प्लैनेट के लोग तुरंत उग्र थे। वे कुख्यात थे, लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें इस तरह से डांटा गया था। तुरंत एक व्यक्ति इसे अब और सहन नहीं कर सका और जियांग तियान को पकड़ने के लिए गया और उसे हराने के लिए तैयार किया। हुश! हालांकि जियांग तियान ने एक चॉपस्टिक को बाहर फेंक दिया और अगले सेकंड चॉपस्टिक ने सीधे आदमी के सिर को छेद दिया। वह आदमी तुरंत जमीन पर गिर गया और मर गया। क्या? यह पूरी जगह तुरंत चुप हो गई। तियासी प्लेनेट के लोग भी हौंसते थे। अब वह आदमी उनमें से तीसरा था। उनकी ताकत भी 185 के स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन अब वह एक चॉपस्टिक द्वारा मारा गया था। तुम्हें पता है, तीसरे भाई के पास रक्षात्मक कवच का एक टुकड़ा था। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। किसी ने तियासी ग्रह के लोगों को मारने की पहल करने की हिम्मत की। चल दर, तियासी ग्रह के लोग मूर्ख नहीं हैं। शेष लोग खुद से पूछते हैं कि क्या उनमें से कोई भी एक ही चॉपस्टिक के 7 सेकंड में तीसरे भाई को मारने के लिए ऐसा काम कर सकता है। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि दूसरी तरफ का व्यक्ति एक निर्दयी चरित्र है, उस पर एक शीर्ष मालिक है। आप उसे नाराज नहीं कर सकते। 36 रणनीतियों में से सबसे अच्छी रणनीति भागने के लिए है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? हालांकि जियांग तियान ने उन्हें जाने देने का इरादा नहीं किया। विज्ञापन, अध्याय 479 विशेष महोत्सव, सौंदर्य महोत्सव। जियांग तियान स्वाभाविक रूप से इन लोगों को जाने देने का कोई इरादा नहीं था। आखिरकार अपनी वर्तमान ताकत और अकेले अनंत आकाशगंगा में आने के साथ क्या डर था? ऐसा नहीं है कि मुझे डर है कि ये लोग वापस जाने के बाद मदद के लिए कॉल करेंगे। यह मुख्य रूप से है क्योंकि मुझे लगता है कि यह परेशानी है। अगर मैं थोड़ा खाना खाता हूँ और कुछ लोग मुझे नाराज करने के लिए आते हैं, तो मैं और क्या खा सकता हूँ? जो कोई भी मुझे अपमानित करने की हिम्मत करता है, उसे मार दिया जाएगा। आखिरकार एक दूसरे स्तरीय सभ्यता ब्रह्मांड की आखिरी चीज लोगों की कमी है। उनमें से दसियों अरबों को मारने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अकेले यहाँ कुछ को मारने दें, जैसा कि IANXI ग्रह पर लोगों के लिए। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, तो मुझे अब परेशान न करें, अन्यथा मैं सिर्फ इस ग्रह को समतल कर दूंगा। आप हमें नहीं मारना चाहते हैं, क्या आप मुझे बता दें? हम हैं। पा पा पा। जियांग तियान ने चॉपस्टिक की एक जोड़ी उठाई और
उन्हें बाहर फेंक दिया। एक पल में उन लोगों के सिर को छेदा गया, खून एक फव्वारे की तरह बाहर निकला और वे तुरंत जमीन पर गिर गए। आप ठीक हैं, लेकिन आप चुपचाप नहीं खा सकते। जियांग तियान का स्वर बहुत शांत था, लेकिन इन शब्दों ने उसके आसपास के अन्य लोगों को थोड़ा भयभीत कर दिया। वे जानते थे कि यह एक वास्तविक बड़ा मालिक था, लेकिन वे इसका पता नहीं लगा सके। क्या बड़े बॉस आमतौर पर उन आधिकारिक लग्जरी होटलों में नहीं रहते थे? आपने इस स्ट्रीट शॉप में भोजन कैसे किया? क्योंकि फोटोन स्टार की अलौकिक पावर ओरिजिन कॉपी को आधिकारिक नियंत्रण के तहत खोला जाता है। यहाँ के अधिकारी यहाँ के सभी मजबूत लोगों को लेवल 190 से ऊपर के सभी मजबूत लोगों को एक साथ एडवेंचर के लिए टीम कॉपी में प्रवेश करने के लिए कहते हैं। अधिकारी पहले से प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए अधिमान्य चैनल प्रदान करेंगे ताकि उनके पास पर्याप्त समय हो। हालांकि कीमत यह है कि महाशक्तियों के स्रोत को खोजने के बाद इसका आधा अधिकारियों को दिया जाना चाहिए, अन्यथा अधिकारी 190 के स्तर से ऊपर के मजबूत लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि उद्घाटन दूसरों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले मजबूत लोग स्वाभाविक रूप से आत्मसमर्पण करेंगे। अधिकारी इसे मुफ्त में नहीं पूछेंगे, अर्थात आवास, कपड़े और मजबूत के भोजन सभी को कवर किया गया है और एक विशेष लग्जरी होटल सुसज्जित है जो बेहद शानदार है। जब जियांग तियान आया तो वह पहले से ही ये सब जानता था, लेकिन वह नहीं गया। उनकी राय में उनके लिए पहले स्थानीय रीति रिवाजों और संस्कृति का अनुभव करना बेहतर होगा। वास्तविक स्वादिष्ट भोजन अक्सर सड़कों पर पाया जाता है, जहां आप मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अनुभव कर सकते हैं। विज्ञापन भोजन के 3 टेबल खाने के बाद जियांग तियान ने बिल का भुगतान किया और दुकान से बाहर चला गया। इसके बाद उन्होंने खरीदारी करने की योजना बनाई। आज सड़क पर कई लोग थे। यह एक स्थानीय त्योहार निकला। स्थानीय लोगों के अलावा मस्ती में शामिल होने के लिए सड़कों पर कई आधिकारिक बिगविग्स भी थे। इस तरह के एक त्योहार पर एक स्वाभाविक रूप से होटल में नहीं रह सकता है। इस त्योहार को ब्यूटी फेस्टिवल कहा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, प्रत्येक स्थान वहां सबसे सुंदर महिला का चयन करता है और प्रत्येक क्षेत्र एक का चयन करता है। अंत में सभी सुंदर महिलाएं जिन्हें नामांकित किया गया है वे यहाँ इकट्ठा होंगी और फिर कई पुरुषों द्वारा देखे जाने के लिए एक साथ परेड करना शुरू कर देंगी। यदि वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो उन्हें पसंद है तो वे उसके लिए एक गुलदस्ता फेंक सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी लड़की से मिलता है जिसे वह पसंद करता है तो वह एक विशेष मैचमेकर से शादी का प्रस्ताव करने के लिए कह सकता है। इसलिए इस त्योहार को द ब्लाइंड डेट फेस्टिवल भी कहा जाता है। जिस व्यक्ति को प्रस्तावित किया जा रहा है वह एक सुंदर महिला हो सकती है जिसे चुना जाता है, या एक महिला जिसे आप सड़क पर मिलते हैं अगर वह सहमत होती है। इसलिए ये त्योहार हर साल सबसे जीवंत है और अन्य ग्रहों के कई लोगों को आकर्षित करता है, क्योंकि जो उन सुंदर महिलाओं से शादी का प्रस्ताव करता है उन्हें स्थानीय होने की आवश्यकता नहीं है। बाहरी लोगों को भी स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि दोनों पक्ष एक दूसरे में रुचि रखते हैं। यहाँ तक कि कई बड़े शॉट्स इस त्योहार में भाग लेने के लिए आए थे। आखिरकार सुंदर महिलाओं की तरह कौन नहीं, लेकिन एक अपवाद है और वह है जियांग तियान। हो सकता है कि वह उन पीले चमड़ी वाली महिलाओं को देखने के लिए अभ्यस्त हो और अनंत आकाशगंगा में यहाँ की महिलाएं आश्चर्यजनक रूप से सफेद हैं, जैसे कि चाचा 9 में भूत। तो उन सुंदर महिलाओं के बीच भी जिनकी सिफारिश की गई थी, जियांग तियान ने केवल सोचा था कि वे थोड़े सुंदर थे। ये कहने के लिए कि वह उन्हें पसंद करता है वह बिल्कुल भी स्थानांतरित नहीं था। डिंग डिंग डिंग। विपरीत जियांग तियान कई बड़े झांकियों पर उन महिलाओं को खड़ा किया गया था जिन्हें चुना गया था। वे बहुत ही शानदार कपड़े पहने हुए थे और ये देखने के लिए चारों ओर देख रहे थे कि क्या वे उन पुरुषों को ढूंढ सकते हैं जो उन्हें पसंद थे। आपको ये जानना होगा कि ये सुंदर महिलाएं सभी अविवाहित हैं और वे वास्तव में कुंवारी हैं। यही कारण है कि कई बड़े लोग भाग लेने के लिए आते हैं, क्योंकि वे सभी पहले रक्त प्राप्त करना चाहते हैं। सुखद संगीत खेलना जारी रखा और कई लोग उत्साहित थे। केवल जियांग तियान दूसरी तरफ जल्दी से चल रहा था। वह जल्दी से यहाँ से गुजरना चाहता था क्योंकि बहुत सारे लोग थे। मिस बका, आई लव यू, कृपया अपना हाइड्रेंजिया मेरे पास फेंक दें। विज्ञापन सुश्री मैरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या मैं आपका हाइड्रेंजिया कर सकता हूँ? सुश्री क्यूरी, मैं इस जीवन में किसी और से शादी नहीं करेंगे। सड़क पर चाहे वे स्थानीय लोग हों या बाहरी लोग, वे सभी मीठे शब्दों को चिल्ला रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे बहुत पागल थे। उनकी नजर में ये महिलाएं वास्तव में सेक्सी और अद्भुत आंकड़ों के साथ आकर्षक थीं। वे हाइड्रेंजर्स पाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। यदि यह नियमों के लिए नहीं होता तो कुछ लोग उन्हें छीनना चाहते थे। टकराना, वह क्या है? हालांकि इस समय जियांग तियान जल्दी में गुजर रहा था और अचानक एक हाइड्रेंजिया उसे फेंक दिया गया था। उन्होंने इस तरह के त्योहार में कभी भाग नहीं लिया था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि मैं जो कुछ भी पकड़ रहा था वह एक हाइड्रेंजिया था। मैंने इसे भ्रम में रखा और अपने आसपास के लोगों से पूछा किसकी चीजें गिराई गईं। वह अभी भी उलझन में दिख रहा था। इस दृश्य ने दूसरों को हंसाया। भाई, आप हमारे फोटोन स्टार से नहीं हैं, ठीक है? क्या आपने इस त्योहार के बारे में कभी नहीं सुना है? ये हाइड्रेंजिया है जिसे मिस बका ने आपको फेंक दिया। मिस बका आपको पसंद करती है, इसलिए इसे बर्बाद मत करो, ठीक है? आदमी एक बिगाड़ने की तरह मुस्कुराया। वैसे मिस बका इस त्योहार में सबसे सुंदर और अच्छी तरह से निर्मित लड़की है और उसे सर्वोच्च रेटेड लड़की के रूप में पहचाना जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप अभी भी वहाँ क्या खड़े हैं? आप मिस बका के बड़े फ्लोट पर क्यों नहीं आते? आसपास के पुरुष इतने ईर्ष्या करते थे कि जियांग तियान को नहीं पता था कि एक पल के लिए क्या करना है। ये थोड़ा बुरा होगा अगर मैं यहाँ त्योहारों का पालन नहीं करता, लेकिन मुझे वास्तव में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? इससे पहले कि जियांग तियान ये पता लगा सके कि क्या करना है, उसे स्थानीय लोगों के एक समूह द्वारा बका लड़की के बड़े फ्लोट पर ले जाया गया था। फ्लोट पर एक से अधिक लड़की थी। यह जियांग तियान ने नहीं बोला और तब तक इंतजार किया जब तक कि बिग फ्लोट सड़क के अंत तक नहीं पहुंच गया और फिर कुछ और सड़कों पर जब तक कि यह पूरी गली या उस पर महिला को समाप्त नहीं कर लेता। त्योहार तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि सभी हाइड्रेंजर्स नहीं फेंके जाते। इसलिए कभी कभी त्योहार कुछ दिनों तक रह सकता है। सबसे लंबा एक आधे महीने तक चला। छोटा भाई, इतना आरक्षित मत बनो। जैसे ही जियांग तियान ऊपर गया वह कई लड़कियों से घिरा हुआ था। यह उसकी गलती नहीं थी, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने खुद को प्रच्छन्न किया वह इतना सुंदर था। इसके अलावा वह बहुत मजबूत है और उसके पास एक मजबूत स्वभाव है, इसलिए लोगों को आकर्षित करना उसके लिए सामान्य है। विज्ञापन अध्याय 480। देखें कि अधिकारी क्या कर रहे हैं। जियांग तियान ने सोचा, क्योंकि वह वैसे भी ऊब गया था, वह बस बड़े फ्लोट पर घूम सकता है। अंत में वह सिर्फ उन महिलाओं को बाहर निकालने के लिए अपनी
मानसिक शक्ति का उपयोग कर सकता था और फिर वह वैसे भी छोड़ सकता था। इस तरह परेड लगभग 1 घंटे तक चली। जियांग तियान और बाका लड़की एक उत्तम विला में पहुंचे। यह मिस बका का अनन्य विला है। अन्य लड़कियों के विला इसके ठीक बगल में है। विला में प्रवेश करने के बाद मिस बका का चेहरा तुरंत बदल गया। मुझे बचाओ, आपको बचाना। जियांग तियान बस छोड़ने वाला था जब इस आदमी ने अचानक ये कहा। क्या यह एक सौंदर्य उत्सव नहीं था? उसने उसे बचाने के लिए क्यों कहा? मुझे अन्य लोगों के व्यवसाय में कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि जियांग तियान ने इस दृष्टिकोण से इनकार कर दिया कि यह उनके व्यवसाय में से कोई भी नहीं था। मानव क्षेत्र इतना बड़ा है और बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, न कि अंदर के स्टार क्षेत्रों का उल्लेख करने के लिए आकाशगंगा और ग्रह भी हैं। उनमें से बहुत सारे हैं कि मैं शायद ही उन सभी को गिन सकता हूँ। अगर मैं उनके मामलों में ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मैं उन सभी को संभाल नहीं पाऊंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हैं या आप किस तरह की पीड़ा में हैं, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। उनका वर्तमान लक्ष्य फोटोन स्टार पर यहाँ कॉपी है। जब तक आप मुझे बचाते हैं मैं आपको सुपर पावर की उत्पत्ति की एक प्रति का रहस्य बताऊंगा। मैंने इसे दुर्घटना से अधिकारियों से सुना, मिस बका ने कहा। जियांग तियान आधे अधूरे और आधे अधूरा था। आखिरकार आधिकारिक रहस्य कुछ ऐसा नहीं था जो आम लोगों द्वारा देखे जा सकता है। शायद जियांग तियान के भ्रम को देखते हुए मिस बका ने समझाया, वास्तव में ब्यूटी फेस्टिवल एक बड़ा गड्ढा है और फोटोन स्टार पर यहाँ सुपर पावर की उत्पत्ति भी एक बड़ा गड्ढा है। ये सुनकर जियांग तियान थोड़ा हैरान था। ये किस तरह का जाल है? ब्यूटी फेस्टिवल आसपास के ग्रहों, आकाशगंगाओं और यहाँ तक कि स्टार क्षेत्र के बीच फोटोन स्टार की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए है। हमने इसे विभिन्न ग्रहों से भी छीन लिया। हम स्वेच्छा से यहाँ नहीं आए, लेकिन हमारा जीवन हमारे द्वारा नियंत्रित है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। आपने अभी कहा है कि कालकोठरी एक बड़ा गड्ढा है। क्या इसमें अलौकिक शक्ति का कोई स्रोत नहीं है? मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन एक उच्च संभावना है कि वहाँ है। ये सिर्फ इतना है कि हर बार जब अधिकारी उस प्रति में प्रवेश करने के लिए इतने सारे मजबूत लोगों को व्यवस्थित करते हैं तो वास्तव में एक और षड्यंत्र है। विज्ञापन, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार बहुत से लोग हर साल जीवित नहीं आते हैं और जो लोग जीवित आते हैं वे लगभग सभी सरकार द्वारा व्यवस्थित होते हैं। ये कहना है सभी खोजकर्ता जो अन्य ग्रहों से यहाँ आए थे उनकी मृत्यु हो गई। मिस बका के बोलने के बाद वह जानबूझकर रुक गई, जिसका अर्थ है कि आप खुद चाल का पता लगा सकते हैं। लेकिन मिस बका ये नहीं बता सकती थी कि वहाँ और क्या था, क्योंकि वह सब वह जानती थी। आप मुझे कैसे बचाना चाहते हैं? मुझे और मेरी बहनों को फोटोन स्टार से बचाओ। ये अनुरोध जियांग तियान को संभालने के लिए आसान था। ये सिर्फ केक का एक टुकड़ा था। उन्होंने सिर्फ अंतरिक्ष के नियमों द्वारा बनाया गया एक चैनल खोला। केवल 1 मिनट में विला की लड़कियों को जियांग तियान द्वारा भेजा गया था, जबकि जियांग तियान खुद फोटोन ग्रह पर रुकी थी। वह निश्चित रूप से कालकोठरी में भाग लेना चाहता था और अंदर की अलौकिक शक्तियों के स्रोत को देखना चाहता था। खतरों के लिए उन्होंने नहीं सोचा था कि वे कोई खतरा थे। हालांकि बाहर जाने के बाद उन्होंने फिर से अपनी उपस्थिति बदल दी। बाद की अवधि में जियांग तियान कभी कभी आधिकारिक आंदोलनों पर ध्यान देता था। उन्होंने पाया कि अधिकारी हर दिन विदेशी ग्रहों से खोजकर्ताओं की भर्ती कर रहे थे और बेहतर मजबूत थे। न्यूनतम आवश्यकता स्तर 180 है और बहुत अच्छी स्थिति प्रदान की जाती है। कालकोठरी में प्रवेश करने के लिए कई प्रॉप्स तैयार किए जाते हैं, जिनमें लेवल 19 और यहाँ तक कि लेवल 20 भी शामिल हैं। इसने जियांग तियान को थोड़ा भ्रमित कर दिया। आप अधिकारी पहले से ही प्रवेश द्वार को नियंत्रित करते हैं और केवल आपके नोट के साथ लोग अंदर जा सकते हैं। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए आप समान शर्तों पर उनके साथ मुनाफे को विभाजित करने के बारे में भी नहीं सोच सकते। यहाँ तक कि अगर यह 70% से 30% है तो ये ठीक है, लेकिन हमें अभी भी उन्हें प्रॉप्स और संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता क्यों है? क्या ये प्रचार और प्रसिद्धि हासिल करना है? ये पता लगाने के लिए जियांग तियान आधिकारिक स्थान पर गया जब वह ऊब गया था, बस यह अनुभव करने के लिए कि अंदर क्या था। जल्द ही वह आधिकारिक गेट पर पहुंचे। जैसे ही मैं आया मैंने बहुत सारे लोगों को कतार में देखा। इन लोगों की ताकत अलग अलग थी। कुछ स्तर 190 से ऊपर थे और कुछ भी 195 के स्तर के थे। उनमें से कुछ सिर्फ 180 के स्तर से थोड़ा अधिक थे और वे मुफ्त भोजन और पेय प्राप्त करने के लिए यहाँ थे। जियांग तियान का मानना था कि अधिकारी इसे देख सकते हैं, लेकिन वे अभी भी भर्ती हुए थे। विज्ञापन, रुको, हमें आपके लिए आपके ताकत के स्तर का परीक्षण करने की आवश्यकता है। जब जियांग तियान दरवाजे पर चला गया तो एक गार्ड ने एक उपकरण निकाला और कहा। जियांग तियान ने सीधे प्रॉप्स का उपयोग किया और 190 पर स्तर प्रदर्शित किया। यह उपकरण स्वाभाविक रूप से उनके देर से 20वीं चरण की जन्मजात गुणवत्ता आइटम के रूप में अच्छा नहीं है। इस स्तर के लिए यह न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम है, इसलिए प्रवेश करते समय ये बहुत विशिष्ट नहीं होगा। लेवल टेस्ट पास करने के बाद जियांग तियान और अन्य को एक विशाल स्थान पर ले जाया गया जो आधिकारिक रिसेप्शन हॉल था। वे तब तक इंतजार कर रहे थे जब तक कि यह पूरा नहीं हो गया। कई आधिकारिक कर्मी बाहर आए और विनम्रता से बात की, कहा कि आने के लिए आप सभी को धन्यवाद और सभी के साथ पूरी ईमानदारी से सहयोग करने की उम्मीद है। हालांकि वह बहुत ईमानदार लग रहा था। जियांग तियान एक नजर में बता सकता था कि वह आदमी झूठ बोल रहा था, क्योंकि दूसरी पार्टी के मानसिक उतार चढ़ाव बहुत मजबूत थे, लेकिन अन्य लोग नहीं जानते। बातचीत समाप्त होने के बाद जियांग तियान और अन्य विशेष रूप से व्यवस्थित आवास में आए। यह विश्वास से परे था कि यह स्थान लगभग किसी भी अन्य स्थानीय होटल की तुलना में बहुत अधिक शानदार था। सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और सेवाएं हैं और उन लोगों को लगता है कि वे सही जगह पर आए हैं। मैंने सुना है कि फोटोन स्टार पर यहाँ के अधिकारी बहुत अच्छे हैं। आज ये सच है। हमें अगले कुछ दिनों के लिए खुद का आनंद लेना चाहिए। मैंने सुना है कि जब हम कालकोठरी में प्रवेश करते हैं तो हम आइटम प्राप्त कर सकते हैं। भले ही हम सुपर पावर का स्रोत पाते हैं, यह अभी भी 50-50 है। हम कुछ भी नहीं खोएंगे, बस इन 2 दिनों के आनंद में बहुत पैसा खर्च होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह जगह बहुत प्रसिद्ध है। लोगों के एक समूह ने भोजन का आनंद लेते हुए और कुछ सेवारत लड़कियों को गले लगाते हुए कहा। जियांग तियान के लिए उनकी भोजन के अलावा कोई दिलचस्पी नहीं थी और वे महिलाएं अच्छी दिखने वाली नहीं थीं, लेकिन उनमें से कुछ अभी भी उनके पास आईं और रिश्तों को स्थापित करने की कोशिश की। चले जाओ, मैं आज मूड में नहीं हूँ। जियांग तियान ने एक बुरे मूड में होने का नाटक किया। महिलाएं थोड़ी हैरान थीं। आप बुरे मूड में हैं, लेकिन आप अभी भी इतना खा सकते हैं। हालांकि जो मेहमान यहाँ आते हैं उनके अपने टेम्पर्स हैं और वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। चूंकि यह काम नहीं करता है, वे बस जाकर अगले एक की
सेवा करेंगे। खाद्य सेवा के अलावा कमरे भी बेहद शानदार हैं और ये देखा जा सकता है कि अधिकारियों ने सावधानीपूर्वक तैयारी की है। जियांग तियान इसका पता नहीं लगा सकता था, लेकिन वह अब इसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह सिर्फ ये देखना चाहता था कि अधिकारी क्या कर रहे थे। उसी समय गुप्त रूप से निरीक्षण करें कि क्या कोई एजेंट हैं या इस तरह। विज्ञापन